स्टोरी की शुरुआत में हमें क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। टीचर कहती है आज के लिए बस इतना ही। क्लास प्रेसिडेंट फिर एक लड़की कहती है ये हमारी एमसी ही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है थैंक यू सर। फिर हमें एमसी और उसके पास में खड़ी 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से ब्लैक बालों वाली कह रही होती है जियोंगमिन आज स्कूल के बाद तुम क्या कर रही हो। तो हमें एमसी का नाम पता चल जाता है, इसका नाम जियोंगमिन होता है। तो मैं इसको जियोंग कहूंगा, जिसको सुनकर जियो कहती है मेरे कोई प्लान नहीं है। फिर कालो बाली वाली लड़की फिर कहती है हम मेकअप करने के लिए आ रहे हैं, तुम साथ आना चाहती हो। हमारी एमसी कहती है ठीक है, एक बार जब तुम खरीदारी कर लो तो चलिए खाना खाते हैं। मेरी माँ ने मुझे अपना कार्ड दिया ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा सकूं। फिर उन्हीं लड़की में से कोई कहता है तुम बेस्ट हो जियो, और उनमें से रेड बाल वाली लड़की कहती है बस मेरी भी ऐसी माँ होती। जिसको सुनकर वो ब्लैक बाल वाली कह रही होती है ये तुम्हारे सपनों में। फिर जियो को दिखाई जाती है जो पीछे मुड़कर देख रही होती है। वह एक लड़की होती है जिसे जियो देख रही होती है। वो अकेली बेंच पर बैठी होती है जिसे जियो देखी जा रही होती है। फिर उसके पीछे उससे वही लड़की में से कोई कहता है क्या उसने आज भी नहीं नहाया, उसके बालों को देखो। जिससे वह बेंच पर बैठी हुई सफेद बालों वाली लड़की अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटने लगती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ से ब्लड भी आ रहा होता है उसके नाखून से। कोई लड़की कह रही होती है ओह वो बहुत भयानक है। तो कोई कह रही होती है इसलिए हर कोई उसे पसंद नहीं करता। जिसे जियोन भी देख रही होती है और जो अचानक से हंसने लगती है। ये हंसी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है भाई। फिर जियो कहती है क्या डिस्गस्टिंग है, जिसे वो सफेद बालों वाली लड़की भी देख रही होती है, सुन रही होती है। फिर हमें जियो के पीछे वही लड़की को दिखाया जाता है जिनमें से एक कह रही होती है वह बच्चा क्या सोचता है कि वह किसे दिख रही है, हमें देखना बंद करो। हमें जियो को दिखाया जाता है जो मुस्कुरा रही होती है और वह उस सफेद बालों लड़की पास चलती हुई आ रही होती है। फिर वह उस सफेद बालों वाली लड़की का फोन पकड़ लेती है और उसे चेक करने लगती है, जिससे वो सफेद वाली लड़की कह रही होती है क्या तुम आखिर ये क्या कर रही हो, उसे वापस दो। फिर जियोन उसके फोन को देखती हुई हंस रही होती है और कहती है ओ जियोन, तो इस लड़की का नाम जियोन है तो इसको मैं योन कहूंगा ठीक। फिर जियोन कहती है मैं जानती थी तुम ऐसा करोगे। फिर जियोन योन को उसका फोन दिखाती हुई कहती है आखिर ये है क्या। फिर हमें उस फोन को दिखाया जाता है जिसमें योन ने मैसेज किया होता है। उसमें लिखाया होता है कासुआ खम्बक कुथिया। वो वैसे है इसमें यार, इसको तुम ही पढ़ लेना। जिससे जियोन के पास उस 2 लड़कियों में से एक कहती है आखिर ये भला है क्या, सिट क्या वो हमारे बारे में बात कर रही है। और लाल बालों वाली कह रही होती है जियोन उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। फिर हमें योन को दिखाया जाता है जो डर चुकी होती है, उसकी फेस को तो देखो भाई कैसे दिख रही है। और जियो कहती है क्या तुम पागल हो। उसे हमें थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है। ये थप्पड़ सुन के जो बाकी क्लास वाले होते हैं वो जियो और योन की तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है योन ने उसे थप्पड़ मारा हुआ होता है। यह देखने के बाद क्लास में कहने लगते हैं आखिर क्या हुआ, क्या अभी जियो ने योन को थप्पड़ मारा। हमें योन को दिखाया जाता है और वह घूर के जियो को दिख रही होती है। तो कोई कह रहा होता है हाँ ये कितना मजेदार है, इस बार उसने क्या किया। फिर योन की क्लास में हंसने लगते हैं, जिससे योन सो रही होती है और चुपचाप खड़ी होती है। बेचारी कितना बुरा हो रहा है इसके साथ, अभी इतना बुरा हो रहा है, बाकी कितना बुरा करेगी। कोई कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता ये गलत है योन, अब कुछ तुम कर सकती हो। कोई कहती है हमने तुम्हें चुना भी और हटाया भी और सिर्फ इसलिए कि तुमने इसके बारे में कुछ बातें कही, तुम्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जती किया जा रहा है। फिर हमारी एमसी कह रही होती है तुमने हर दिन मेरे साथ वही किया। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो योन के पास आ जाती है और कह रही होती है तुमने हर दिन मेरे साथ वही किया, तुम बीच। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो अभी सोकर उठ रही होती है और कह रही होती है बैक टू रियलिटी, मतलब कि वो अभी सपना देख रही होती है। फिर जियो कहती है मैं बस अच्छे हिस्से की ओर बढ़ रही हूँ। फिर उसका हमें घर दिखाया जाता है जो काफी छोटा होता है। भाई चलिए गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो अपने पी पेन को पकड़ी होती है और कह रही होती है मैंने अब अपने गुल्लक में मौजूद सभी चीजों का उपयोग कर लिया है। फिर वह सोच रही होती है मैं उन बेवकूफों की वजह से खाना भी नहीं खा सकती, यह है क्या। फिर वो कह रही होती है मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। अरे ये तो हमारे जैसे सोच रही हो भाई, पता नहीं कौन कौन सोचते हैं ऐसा। जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना तो स्कूल जाने का मन नहीं लगता, और जब स्कूल लाइफ छूट जाता है तो बहुत याद आता है यार, पढ़ने का फिर मन करता है। इसलिए कहता हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान दो, IAS बनो और देशो संभालो, वीडियो को लाइक करो। फिर हमें उसकी स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वही 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो जियो के पीछे खड़ी होती है। फिर वो रेड बालों वाले पीछे मुड़कर दिख रही होती है। फिर हमें पीछे से जियो दिखाई जाता है जो घबरा रही होती है, और क्लास में वही 2 लड़की और योन को दिखाया जाता है। इसकी वजह से जियो घबरा रही होती है और सोच रही होती है क्या किस बारे में खानापुसी कर रहे हैं। फिर जियो को दिखाया जाता है और सोच रही होती है वे बहुत परेशान करने वाले हैं, क्या मेरे सपनों में कोई नहीं है। फिर जियो को दिखाया जाता है जो उन लड़कियों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो अपने सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। फिर हमें योन और उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो उसके पास आ जाती है और निकल भी जाती है। और जियो सोच रही होती है
आखिर ये है क्या। फिर वो तीनों लड़कियां किसी कानाफूसी कर रही होती है। फिर उनमें से काले बाल वाली कहती है, क्या तुम दोनों को किसी अजीब चीज की याद आ रही है। फिर उनमें से लाल बाल वाली हंसती हुई कहती है, हाँ आ रही है। फिर यो कहती है, अभी वो क्या था। फिर जो पीछे मुड़ती हुई जियो की तरह देखती है और कह रही होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि यह विशेष रूप से एक ही स्थान से आ रहा है जिसे हमारी एमसी सुन रही होती है और वो काफी गुस्सा होती है। फिर कोई कहता है, ये सभी आज के लिए है क्लास प्रेसिडेंट। हमें उनको दिखाया जाता है वो क्लास प्रेसिडेंट होती है, टीचर को सल्यूट कर रही होती है, कहती है थैंक यू। फिर हमें यूं को दिखाया जाता है जो स्कूल में अकेली ही चल रही होती है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है वो चल रही होती है, वहीं पर दो लड़की कुछ बात कर रही होते हैं और जियो सोच रही होती है, इस बाथरूम में बहुत सारे लोग हैं, मुझे पहले मंजिल पर फैकल्टी टॉयलेट में जाना चाहिए। फिर वह उस टॉयलेट में चली जाती है और जियो कह रही होती है, आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ, वो तो कोई नहीं है, वो सभी ही जल्द में मेरे नीचे होंगे। फिर जो अपने आप से ही कह रही होती है, डरो मत, हम सभी सिर्फ हाई स्कूल के छात्र हैं। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होती है और सोच रही होती है, मुझे पता है कि जो लोग मेरे लाइफ को कठिन बनाते हैं उससे मैं केवल एक ही बदला ले सकती हूँ, लूसिड ड्रीम के जरिए से। अब ये लूसिड ड्रीम मुझे पता है, लेकिन आपको आगे पता चलेगा क्या है। और सोच रही होती है, मैं इसका उपयोग यौन को अपने लेस पर रखने की और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने के लिए करती हूँ जैसे वह मेरे साथ करती है, भले ही केवल मेरे सपनों में। अब इसका कैसे उपयोग किया जाता है ये तो अभी बताया जाएगा। यह मेरे टेंशन और तनाव को दूर करने का एकमात्र उपाय है। यौन वह क्यों है जिसने मुझे ऐसा बदल दिया। फिर हमें जियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यहाँ पर जियो और यौन होती है और जियो कह रही होती है, हालांकि प्राथमिक विद्यालय में हम सबसे अच्छे दोस्त थे। फिर हमें जियो का पुराना स्कूल दिखाया जाता है, यहाँ पर जियो को दिखाया जाता है उसके पास कोई कह रहा होता है, जियो चलो बाथरूम चलिए। ये सुनकर जियो कहती है ठीक है, और वहीं पर हमें योन को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी होती है, जिसे देखकर जियो कह रही होती है, योन अकेला क्यों है, आखिर उसकी दोस्त कहाँ है। फिर उसकी पास वाली लड़की कहती है, ओह मुझे लगता है कि इसमें झगड़ा हो गया है, जिसे जियो कहती है क्यों, जिसकी उसकी पास वाली लड़की कहती है मुझे नहीं पता, हालांकि योन का पर्सनालिटी खराब है, क्या यही कारण नहीं है कि उन्होंने उसके साथ घूमना बंद कर दिया। हाँ, वो बहुत सख्ती से काम करती है और लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। उस समय पहले उसने मुझे भी श्राप दिया था, जिसे सुन रही होती है और वह यौन के पास आते हुए कहती है, यौन हम बाथरूम जाने वाले हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहती हो। फिर हमें यौन को दिखाया जाता है जो सरप्राइज हो गई होती है और जियोन बता रही होती है। फिर हमें जियोन और यौन को दिखाया जाता है जो हंस रही होती है और जियोन बताती है, परंतु एक दिन जियो से कह रही होती है, क्या तुम जिमिन और उसके दोस्तों के साथ घूमना बंद कर सकती हो, तुम जानती हो। जिसे जियो शौक हो गई होती है और कह रही होती है, हाँ मेरे दोस्तों के बारे में क्या। फिर यो कहती है, ईमानदारी से कहो तो मैं चाहती हूँ कि तुम हारे हुए लोगों के साथ मत घूमो, तुम्हारे पास मैं हूँ, इसके बजाय बस मेरे साथ घूमो। फिर आगे जियो बताती है, जब हम पहली बार दोस्त बने तो वह ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद वह मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने मुझे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। हम जियो और यौन को दिखाया जाता है। हम जियो कह रही होती है प्रॉमिस, और जियो कह रही होती है जियो बताती है, मेरे दोस्तों ने जो मुझे अफवाहें बताई थी वे सच थी। फिर हमें क्लास में जियो और यो को दिखाया जाता है, यहाँ पर यौन कह रही होती है, जरा रुको मैं तुम्हें सुंदर बनाती हूँ, और जियो कह रही होती है, मुझे नहीं लगता कि हमें चाहिए, मुझे लगता है कि अगर शिक्षक देखती है तो वो पागल हो जाएंगी। जिसे यूं कहती है, कोई बात नहीं है, पर भरोसा करो। और क्या तुम अपने बालों को बांधने की कोशिश करना चाहती हो। जिससे जियो कुछ नहीं कहती और सोच रही होती है, मैं नहीं चाहती। फिर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो सरप्राइज हो चुकी है और उनमें से लड़की कह रही होती है, जियो आखिर क्या हुआ तुम्हारी शकल के साथ। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जिसकी शकल मेकअप होता है। उनमें से ब्लैक बाल वाली लड़की कहती है, क्या यो ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिससे रेड शर्ट वाली लड़की कह रही होती है, दैट्स सो मीन, ये बहुत बुरी बात है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जिसके आंख में थोड़ा आंसू आ गया होता है। फिर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, रो मत, और जियो को सहारा दे रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जियो कह रही होती है, जोन मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं घूमूं। फिर हमें जियो और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कहीं पर बैठी होती है और जियो कह रही होती है, मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन ये लगता है कि वह यह पसंद नहीं करती है। जिससे उसके दोस्त कहते हैं, आखिर उसकी परेशानी क्या है, इससे पहले तुम उसके साथ घूमती थी, उससे पहले वो अकेली थी। जंगमिन अब जियोन के साथ बाहर नहीं घूमते हैं। जिससे जियोन कहती है, पर क्यों, तुम्हें योन पसंद नहीं है, अभी से कुछ नहीं हो अगर तुम उसे रोकती हो तो, और अगर वह इसके बारे में कुछ कहती है तो कौन परवाह करता है, तुम्हारे पास हम लोग हैं, डोंट वरी। जियो कहती है, रे वो सोच रही होती है, ये सही है, मैं योन से डर चुकी हूँ, पर्सनालिटी थोड़ा अजीब है, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर योन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है, जियो तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें हर जगह देख रही थी,
और हमें जियो को दिखाया जाता है और उसके फ्रेंड को, और जो उसके सवालों का जवाब नहीं देती। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो जियो और उसके फ्रेंड को देखने के बाद थोड़ी गुस्सा होती है, कह रही होती है तुमने अपना मेकअप क्यों धोया। जो बात सुनकर जियो को जवाब नहीं देती और जियो की तरफ आगे बढ़ती है और कहती है जियो, और वो जियो की हाथ पकड़ने वाली होती है और कह रही होती है स्कूल के बाद चलो। मगर हमें जियो के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जियो को धक्का दे देती है और कहती है हे तुम अब जियो के साथ मत खेलो। जिससे जियो कहती है क्या। उनके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है जियो ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुमने उसे हमारे साथ खेलने के लिए नहीं कहा था। और दूसरी ओर हमें जियो को दिखाई जाती है जो सरप्राइज हो गई होती है और कह रही होती है क्या तुमने सब कुछ शेयर कर दिया जियो, क्या तुम मेरे बारे में गपशप कर रही थी। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है गपशप। फिर हमें जियो को फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कह रही होती है वैसे भी जियो का कहना है कि तुम उसे अनकंफर्टेबल बनाती हो, इसलिए वह अब तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा रही है, चलो चलते हैं जियो। फिर हमें जियो और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो जा रही होती है और जियो सोच रही होती है चलो ठीक है जो मैंने अभी किया। और पीछे हमें जियो को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है, जिसे जियो मुड़कर देखती है और वह सरप्राइज हो जाती है। जियो को दिखाया जाती है जो सैड और गुस्सा होती है। फिर जियो आगे बताती है फिर जियो ने मुझसे कभी बात नहीं की, मुझे चिंता थी कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर वो आगे बताती है ग्रेजुएशन के बाद मैंने मिडिल स्कूल में कुछ एवरेज वर्ष बिताए और जब मैं हाई स्कूल गई योन वह बन गई थी जिसे स्कूल में कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। चैप्टर के शुरुआत में हम जियोन और योन को देखते हैं, जहाँ पर जो जियोन होती है वो क्लासरूम में आ चुकी होती है और जिसको देखकर जो योन है वो उसे देख रही होती है और अपने बेंच से खड़े होकर उसके पास निकल जाती है। जिसको देखकर जो जियोन है वो सोचती है हाँ क्या उसने मुझे पहचाना नहीं, और वह अपने बेंच पर बैठकर सोच रही होती है खैर बेहतर है कि उसने मुझे पहचाना नहीं, क्या रिलीफ है। उस दिन उनका एक्सप्रेशन मैं अब भी नहीं भूल सकती कि यह कैसे दिखता था। ऐसा लगता है जैसे वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है, हालांकि मैं उससे थोड़ा डरी हुई हूँ। और दूसरी ओर हमें जो योन है उसे देखते हैं जो जियो को दिख रही होती है दूर से और उसका फेस थोड़ा उदास होता है। फिर क्लासरूम में कोई कहता है ठीक है चलो स्ट्रेचिंग शुरू करिए, एवरीवन जोड़ी बनाए और लाइन में लग जाए। यह जिम टीचर होती है जो स्टूडेंट को कह रही होती है। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कक्षा की पहली दिन ऐसा लगता है जैसे मैं ही अकेला हूँ, इसका कोई दोस्त नहीं है, हर कोई पहले से ही तैयार है। यह अजीब है, क्या होगा अगर हर कोई सोचता है कि मैं अजीब हूँ। फिर किसी और किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है जिसको जियोन मुड़कर देखती है और हमें योन और उसके पास खड़े हुई इस लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं। लाल बालों वाली लड़की कहती है उसे अकेले खड़े हुए देखो, और हम योन को देखते हैं जो लाल बालों वाली लड़की के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है। उसको देखकर जियोन सोचती है कि क्या चल रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये सोचकर जो योन होती है उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो घबरा गई होती है और सोच रही होती है उस पल में मैं इसे अपने पूरे शरीर के साथ महसूस कर सकता हूँ, मेरा हाई स्कूल करियर खराब हो गया है, उसे मैं याद हूँ। फिर हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियो है वो अकेली बैठी होती है और अपना फोन चला रही होती है। तभी कोई उसे कहता है ए, जिसको योर पलट के देखती है। फिर हमें फिर उसी लाल बालों और उसके पास में काले वाले तो लड़की को देखते हैं जिसको वो लाल बालों वाली लड़की कहती है मैंने सुना है कि तुमने इस प्राथमिक विद्यालय में यौन को धमकाया था। फिर वो काले वाली लड़की कहती है क्या बकवास है, तुम जैसे लूजर। इसको सुनकर जियो सोचती है क्या बात कर रही हैं। फिर जो योन है की दोस्त है वो कह रही होती है क्या हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, क्या आप न्याय करना चाहती है। इसको सुनकर जो सोचती है क्या तुमने उन्हें बताया। फिर हमें योग को दिखाया जाता है जो थोड़ी मुस्कुरा रही होती है, उसको देखकर जिन का फेस फीका पड़ जाता है। फिर हमें योग को जो दोस्त होते हैं वो उसके फोन को छीनते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारे पास कितना डेटा है। यह वो काले वाले वाली लड़की होती है अरे तुम इस तरह का संगीत सुनते हो, ये तो बोल्ड ऑफिसर है। वाह, उसने अभी किसी भी डेटा का उपयोग नहीं किया है। इसको सुनकर वो लाल वाली लड़की कहती है लेकिन यह पहले से महीने का बीच का है। जिसको देखकर जो जियो है वो कहती है मुझे वापस दो, और सोच रही होती है मैंने अपना डेटा बचाया रखा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। जिसको सुनकर वो लड़की कहती है वैसे भी चैट करने के लिए तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, दिखावा करना बंद करो और इसे दान में दे दो। डाटा देने के लिए धन्यवाद बड़ी, ये तुम्हारा हॉटस्पॉट बंद कर देती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब बहुत ही दिक्कत जो जी होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और सोच रही होती है मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उसके बाद वो दूसरी ओर देखती है यहाँ पे उसके क्लास में उसे ग्रुप पर देख रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग आपस में बात करते हुए निकल जाते हैं। फिर हम इस जीव को देखते हैं जो किसी को देख रही होती है, ये यौन होती है जो एक तरफ खड़े होकर को दिख रही होती है। फिर वो एक अजीब सा फेस दिखाती हुई हंस रही होती है
और कहती है इडियट। इसको देखकर जो जियो को चिल्स आ जाते हैं और वो सोचती है यह शुरुआत थी, अब योन मेरे साथ क्या क्या करेगी। फिर हमें उस लाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो जियोन के बाल को पकड़ कर उसे बुली कर रही होती है और जो बेचारी जियोन है वो सोच रही होती है मैं नहीं कर सकती, ऐसे ही स्कूल आती रहूंगी। हमें दिखाया जाता है कि जो जियोन है उसे बहुत बुली किया जाता है, उसकी जो बैठने की बेंच होती है उसमें भी क्या क्या लिखा होता है, जिसको देखकर जो जियोन होती है वो बहुत परेशान हो गई थी बेचारी को। फिर हमें जियोन को घर में दिखाया जाता है जो कह रही होती है क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, जो किया वो बहुत गलत था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या तुमने योन एलिमेंट्री स्कूल को धमकाया, क्या तुम्हें एक लेसन सिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ क्या तुम न्याय की सेवा करोगी। फिर हम जियोन को देखते हैं जो अपने हाथों से अपने सर को पकड़ी होती है, कह रही होती है नहीं मैं। फिर हमें जियोन को दिखाता है जो एक दरवाजे के पास में खड़ी होती है और उस दरवाजे को नॉक करती है और उस दरवाजे को खुलकर अंदर आती है तो हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कोई बैठी होती है और उसके पास में जो शराब की बोतल होती है वो पड़ी होती है। वो जियोन है वो कहती है मुझे आपको कुछ बताना है या स्कूल के बारे में है, लेकिन वो उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसको देखने के बाद जो जियोन है वो सोचती है अगर मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे धमकाया जाता है क्या वो मेरी परवाह करेंगी, वो तो खुद की बात नहीं कर सकती है। ये सोचते सोचते वह दरवाजे के बाहर आ जाती है। फिर जियोन अपने रूम में जाकर फोन को लेटी हुई चला रही होती है, वह अपने फोन को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो गई होती है। फिर हमें उसके फोन में लूसिड ड्रीम के बारे में देखते हैं जो देखकर जियोन कहती है क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने सपनों में वो चीज कर सकती हूँ जो मैंने हकीकत जीवन में नहीं कर सकी, तब क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने सपनों में जो कुछ भी उनके लिए चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। यह सोच कर जो जियोन होती है वो थोड़ी मुस्कुराती है और सोचती है ये मजेदार लगता है। फिर हमें एक दरवाजे को दिखाया जाता है अजीब से। फिर हमें उस फोन की उस ऐप के नोटिस के बारे में बताया जाता है जिसमें लिखाया होता है सफलतापूर्ण प्राप्त करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला, यह पहचाने कि आप सोते समय सपना देखिए और लूसिड ड्रीम को चालू कर दें। दूसरा, लूसिड ड्रीम में जाने के लिए सो जाना और तुरंत उसके अंदर चले जाना। दूसरी विधि का पहली बार स्पष्ट स्वप्न देखने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन मुझे अभी उस चीज की कोई परवाह नहीं है। यह कहती है मैं बस इस घटिया हकीकत से बचना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी हो सके। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और हमें उसके क्लासरूम को दिखाया जाता है जिसको देखकर वो सोचती है हाँ मैं अभी इस वक्त स्कूल में क्यों। फिर वो सरप्राइज हो गई होती है और सोच रही होती है क्या मैंने सफलतापूर्वक इसे कर लिया, क्या मैं लूसिड ड्रीम के अंदर में हूँ। फिर वो अपने हाथों को देखती है और सोचती है सब कुछ ना रियलिटी महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सपना नहीं दिख रही हूँ। फिर वह अपनी नजरों से दूसरी ओर देखती है और सोचती है लगता है यह मेरी पहली बार है इसलिए शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी क्लासमेट की शक्लों को देख सकूं। मुझे लगता है कि यह नेचुरल है क्योंकि मैंने पहले कभी उनके चेहरे नहीं देखे हैं और उनके नाम नहीं सुने हैं, लेकिन पर हम योन को देखते हैं इसका वो शक्ल स्पष्ट रूप से देख पा रही होती है और सोचती है लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जियो कहती है तुम्हें पता है योन, जब मैं हाई स्कूल पहुंची और तुम्हारा चेहरा देखा, ईमानदारी से कहूँ तो ये राहत महसूस हुई। मुझे खुशी है कि गिल्टी स्कूल के बदले अब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। भले ही तुम्हारा व्यक्तित्व बकवास था, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए दोषी महसूस करता हूँ, लेकिन भले ही तुम उस समय चोट लगी हो, क्या यह बहुत दूर तक नहीं जा रहा है। ये सुनकर योन है वो कुछ नहीं कहती, वो चुप पकड़ी ही रहती और जियो कहती है मैंने तुम्हें साथ ऐसा क्या किया जो इतना गलत था, कुछ तो कहो। योन सब थोड़ा जैसा हाल हो गया होता है और वो योन को पकड़ते हुए कहती है कुछ तो कहो, मैं वो सब कुछ कह रही हूँ जो मैं हकीकत में कभी नहीं कह सकती। मेरे अंदर से शब्द निकलते रहे, मेरी स्कूल जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। क्या तुम यह जानती हो? मैं जानती हूँ कि अब मेरे सामने जो यून है वो हकीकत में उसकी नहीं है। फिर अपने दांतों को पिसते हुए कहती है प्लीज क्या मैं सुनना चाहती हूँ उसकी जो जीवन होती है वो योन के पैरों पर गिरी हुई हो। चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर जो सर हैं वो कह रहे थे मैंने तुम लोगों को कल होमवर्क दिया था ना, कक्षा के बाद संख्या क्रम में हर किसी की नोटबुक एकत्र करें, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं यस सर। फिर कोई लड़की कहती है मुझे 1 नंबर क्यों दिया गया, हमेशा इस तरह की चीजें के लिए मुझे ही बुलाया जाता है, यह बहुत अनोइंग है। और उसके पास जो ब्लैक वाली लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चलो जल्दी से नोटबुक इकट्ठा करो और नाश्ते की दुकान पर जाएं। और उसके बाद वो ब्लैक वाली लड़की कहती है अब तुमको संख्या 30 की हो सकता है। फिर वो ब्राउन वाली कहती है आखिर ये 30 नंबर कौन है। उसके पास वो काले ब्लैक वाले कहती है वो है जियोमिन चोई। फिर वो दोनों लड़की उसे देख रहे होते हैं और उसके पास आके कहते हैं
हे मुझे तुम्हारी नोट बोल दो। तो जियो कहती है ओके थोड़ा रुको, और हमें उसकी शक्ल को दिखाया जाता है। वो जियो कई दिनों से सोई हुई नहीं लगती है। फिर जियो अपने लड़की की बुक उन दोनों को दे देती है और जाते हुए उन दोनों लड़की में से कोई कहता है वाह क्या वो हमेशा ऐसी दिखती है जैसे कि वो मरने वाली हो, और दूसरी लड़की कहती है मैं नहीं जानती क्या वो हमेशा से ऐसी ही नहीं थी। फिर हमें जियो को दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठी होती है और सोच रही होती है 1 हफ्ता हो गया है जब मैंने साफ तरीके से सपना देखना शुरू किया है। और बाकी लड़कियां कह रही होती है वो और भी अधिक डरावनी होती जा रही है, जिसको सुनकर जियो अपने मन में सोचती है मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। ये वास्तव में कितना पैथेटिक है। मैं बस यून को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे मन में क्या है। मैंने बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं लिया है। मेरे सपनों में योन बोलती नहीं है, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी चाहिए जो मेरे सपनों में योन को चलाता है वो मैं हूँ। और सोच रही होती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उससे सुनना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं जो मैं करना चाहता। शायद मैं उससे बहुत नाराज नहीं था, या शायद मैं किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की भावना से डर रही हूँ। और हम उसकी मेमोरी में छोटी योन को दिखते हैं जो कह रही होती है जियो। फिर जियो सोचती है मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। और जियो थोड़ी परेशान होती है और अपने सर को पकड़ते हुए सोच रही होती है क्या मैं सोना छोड़ दूँ और कोशिश करूँ लूसी ड्रीम में ऐसे बनने की। पैथेटिक, मुझे बस रुक जाना चाहिए। और हम उसकी मेमोरी में जो योन होती है और वो उस लाल वाले लड़की को देख रही होते हैं और उसके दोस्तों को, पर वो सोचती है कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट सेशन में टीचर कहते हैं हमें अब एक क्लास प्रेसिडेंट की जरूरत है। क्लास प्रेसिडेंट आप लोगों को तो पता ही होगा, यानी कि जो सर के बाद का जो काम काज संभालता है, छात्रों को चुप करवाता है, पढ़ाता लिखाता है। और टीचर कहते हैं क्या कोई स्वयं चुनना चाहता है अपने आप को या फिर दूसरों को चुनना चाहता है। फिर हमें क्लास में उस लाल वाली लड़की को देखते हैं जो खड़ी होती है मैं। और टीचर कहते हैं तुम नहीं हैजिन, तो हमें इसका नाम पता चल गया, इसका नाम है हैजिन। तुम बहुत अधिक मूर्खता करती हो। और वो लाल वाली लड़की कहती है हाँ मैं नहीं। और सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं। और कोई स्टूडेंट कहता है मैं जो उनकी सिफारिश करने जा रही हूँ। और कोई स्टूडेंट कहता है खैर योन के पास अच्छे ग्रेड और अच्छे नेतृत्व है इसलिए वो समझता अच्छा ही करेगी। और जो योन होती है वो कहती है क्या मैं। और कोई स्टूडेंट कहता है हाँ क्या तुम इस सेमेस्टर में अपने सहपाठियों के लिए थोड़ा काम करोगी। जो सुन के योन कहती है मुझे लगता है कि ऐसे लोग यहाँ पर आए जो क्लास मॉनिटर बनना चाहते हैं, क्या हमें उम्मीदवार चुनने और वोट देने की जरूरत नहीं है। इसको सुनने के बाद एक लड़की कहती है बस करो योन, चलो इसे करो यार। हाँ मुझे यकीन है कि कोई और ऐसा नहीं कर सकता। सब जो स्टूडेंट वो कहते रहते हैं योन योन योन। और हम दूसरे और बच्चों को देखते हैं जो ये सुनकर खुश नहीं होती, नाराज होती है और उसका सहकार उतर जाता है। और वो योन की ओर देखते हुए सोच रही होती है क्या मैं भी इस समय का आनंद ले सकती हूँ सबके साथ। फिर वो उदास होती हुई सोच रही होती है अब ऐसा सोचना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर टीचर कहते हैं फिर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा अध्यापक योन है, क्या तुम्हारे साथ यह ठीक है योन। योन कहती है यस सर। हमें जिनको दिखाया जाता है जो अपनी बेंच पर बैठी होती है वो सोच रही होती है हाँ आखिर यहाँ पर कोई भी इस रूम में क्यों नहीं है। वो अपने फ़ोन को निकालती है और टाइम को देखती है और सोचती है ये लंच टाइम है, मुझे नाश्ते की दुकान पर जाना चाहिए। फिर वह दुकान की ओर जा रही होती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं हे योन क्या तुम उस कुतिये से बदला नहीं लेना चाहती हो। पर हमें दिखाया जाता है ये योन और उसके दोस्त होते हैं और उनमें से दूसरी लड़की कह रही होती है क्यों जंगमिन चोई कौन है। और उनमें से हिजिन कहती है कुछ ऐसी कुतिया जिसने ग्रेड को स्कूल में योन को धमकाया, लेकिन वह टोटल एक लूजर है। और दूसरी लड़की कहती है वाओ। यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जिसका दिल फिर से धड़कने लगता है जोर से। और ये ब्लैक वाला कहती है क्यों अगर तुम कुछ ऐसा चाहती हो तो क्या हम लोग तुम्हारी मदद करें। जिसको सुनकर योन कहती है हाँ इट्स फाइन, ऐसे लोग अंत में अकेले ही रह जाते हैं, मैंने बिना किसी कारण उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। और उसकी दोस्त कहती है सही बात है वो डरावनी दिखती है और वो उसने जो तुम्हारे साथ ग्रेट स्कूल में किया मुझे यकीन है कि उसका व्यक्तित्व घट गया है। मैं बेट लगा सकती कि उसका कोई दोस्त नहीं है। और रेजिन कहती है उसमें इतना साहस कैसे आ गया जो तुम्हारे साथ ऐसा किया। जिस पर योन कहती है वो सबसे पहले मेरे पास आई, शुरुआत में हम अच्छे दोस्त थे लेकिन वह जिस लड़कियों के साथ बोलती थी वो कैसी थी आप जानते हैं। यह पता चला कि वह पूरे समय अपने ग्रुप में मेरे बारे में चुगली कर रही थी। जिस सुनकर ब्लैक वाली लड़की कहती है क्या वाह। पहली बात तो यह कि तुम उसके साथ घूमने के लिए एंजल थी। और हेजिन कहती है हाँ मुझे ऐसा करने में बहुत शर्मिंदा होती, लेकिन तुमने जो उसके साथ किया उसके लिए तुम थोड़ा कमीनी नहीं योन। जो सब योन कहती है हाँ ऑनेस्टली उसने पहले स्टार्ट किया राइट। और योन ने जियो को देख लिया होता है और कह रही होती है वो शांत रह रही है इसलिए मैं सिर्फ यह देखना चाहती हूँ वो क्या करती है। और यहाँ पर हमें जियो को दिखाते हैं जो थोड़ा डेंजर फेस दिखाती है और कहती है मैं भूल गई थी जिस कारण से मैंने योन को खत्म करने का फैसला किया था। ये सही है कि तुम इस प्रकार की व्यक्ति हो। और यूँ सोच रही होती है तुम लोगों को जज करती हो तब भी जब हम दोस्त थे, क्या वे इस तरह के हैं। तुम जानती हो ईमानदारी से कहो तो काश तुम उन हारे हुए लोगों के साथ नहीं घूमती। वो ब्लैक वाला लड़की कहती है मेरी बेचारी बेबी सियोन। और यून कहती है बस करो ये सारी बातें को सुनकर जो यून होती है और दुखी होती हुई सोच रही होती है और सीधा मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बस मुझे पीड़ा देने का एक कारण चाहती हो, अच्छा होने का दिखावा, ये बहुत बेकार है। तू तो बस एक अपराधियों का समूह हो।
हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर जो जिम होती है वो योन और हेजिन को बिना किसी भाव ये निकल जाती है उसके पास से, जिसको योन की नजर उससे देख रही होती है। और हेजिन जियोन को कहती है, हे जियोन तुम्हारी स्कर्ट ये थोड़ी छोटी नहीं है। और हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो सभी स्टूडेंट हैं वो जियोन की तरफ ही देख रहे होते हैं उसकी स्कर्ट को। ये सब देखकर जो जियोन होती है वो सोचती है, तुम कमीनी कुत्ता, अब तुम मेरी स्कर्ट पहनने की तरीके पर आ रही हो हर चीज में। अपने क्लासरूम की ओर देखती है और सोच रही होती है, मैं बस यही सोच सकती हूँ। और हमें उसकी क्लासमेट को दिखाया जाता है जो किसी की ओर देख रही होती है, जो देखकर जो जी होती है घबरा गई होती है। वह अपनी सीट में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, जिसको देखकर जो हेजिन है वो खेरी होती है, उसी देखो तुम्हें इग्नोर कर दिया। और हम सीओ को देखते जो अपने फोन को निकाल कर कुछ टाइप कर रही होती है, बोलियों को निशाना बनाना। यहाँ तक कि गुस्से की सबसे एक्सपीरियंस भी एक अपराध है। यही एक चीज है जो मैं खुद खोने से बचा सकती हूँ। और हम जियो के पीछे योन को देखते हैं जो दूर से जियो को देख रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आगे हुए होते हैं और यहाँ पर जो जियो होती है वो सोच रही होती है, क्या ये साइड इफेक्ट है लूसीडियम का? मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ सब में, मैं बहुत थक गई हूँ। ये बात सोच ही रही होती है कि टीचर बोलती है जब परीक्षा में शामिल होने वाला है इसलिए इसे नोट कर लेना। इस सुनकर जो जिन होती है वो थोड़ा सरप्राइज हो गई होती है क्योंकि उसका फोकस तो पढ़ाई में था ही नहीं, इसलिए वो सोच रही होती है हाँ आखिर सब लोग क्या लिख रहे हैं। और हमें ब्लैक बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिखा होता है वो निकल गया होता है, जिसको देखकर जो योन सोचती होती है, जो भी हो मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, भले ही मैं खुद को जागने रहने के लिए मजबूर कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती हूँ। ना कहती जो जिन है वो सो जाती है और दूसरी तरफ जो टीचर है वो स्टूडेंट से कह रहे होते हैं तुम्हारी अगली कक्षा जिम है ना, मैं जल्दी ही कक्षा समाप्त कर रही हूँ इसलिए अपनी जिम के कपड़े बदल लो और अच्छे से आराम करो। और हमें फिर स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े बदल रही होती है जिम क्लास जाने के लिए, और वो लोग आपस में बात कर रही होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी आखिरी क्लास जिम है, हमारी कक्षा का शेड्यूल सबसे खराब है, चलो नाश्ते की दुकान पर रुके। और दूसरी कहती है हमारे पास खाने के लिए समय कैसे होगा? कोई कहती है क्या हमें उसे जगाना चाहिए? और हमें जो सीओ होती है उसे दिखाया जाता है जो सो गई होती है, जिसको देख कर कोई फेरी होती है, कौन? ओ तुमने सुना जियो ने दोनों को इसने स्कूल में धमकाया था। ये सुनकर उनकी जो सहेली होती है, क्या सच में जोन जैसी को? और वो लड़कियां उसी घूर के देख रही होती हैं और कहती हैं जो भी हो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो नाश्ते दुकान पर चलते हैं। और उसकी दोस्त कहती है हाँ उसे अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हमें इधर फेजिन को दिखाया जाते हैं जो कह रही होती है बेचारी जियोन। और सुनकर वो ब्लैक बाल वाली कह रही होती है क्या तुम विश्वास कर सकती हो किसी ने उसे नहीं जगाया? ये सुनकर जो फेजिन कहती है बाद में देखना कि टीचर उसकी क्या हालत करती है। और लड़कियों ने कहा कि जिम टीचर बहुत डरावनी है। तो सुनकर वो ब्लैक वाले कहती है सच में फिर हमें उसे जल्दी छोड़ के जाना होगा, एक कितना मजेदार है ना। जो योन होती है वो कहती है ए तुम दोनों पहले जाओ, मैं नर्स के कार्यालय के पास रुक रही हूँ। तो सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम बारो? जिस पर जो योन कहती है ये मैंने तो वो टाइम है जिसमें मुझे चक्कर आ गया है। तो सुनकर उसकी दोस्त कहती है ओ हम जिम शिक्षक को बता देंगे और एक मत आना। और जो हेजिन वो कहती है तुम हमें टेक्स्ट करोगी राइट? जिस पर जो योन कहती है टेक्स्ट करूंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर वो दोनों चल देती हैं। जरा हम योन को देखते हैं जो जियो को देख रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो क्लास में ना कोई नहीं होता, जो जियो होती है वही बस होती है और जो दरवाजे पर योन होती है उसे देख रही होती है। फिर वो योन पास आती है और उसे देख रही होती है और कहती है अपनी ओर देखो तुम तो गहरी नींद में सो रही हो मेरी लिटिल जियोन। और जो योन है वो जियो को अपने मन में सोच रही होती है। फिर वो जियो के टेबल के नीचे से कुछ ढूंढ रही होती है, हमें दिखाया जाता है वो फोन होता है और जियो कहती है मन में तो ये यहाँ पर है। और हम जियो को फोन देखते हैं जिसमें कोई लॉक नहीं होता है। इसको देखकर जो योन है वो सोच रही होती है क्या इसमें पैटर्न लॉक नहीं है, इसकी सिक्योरिटी कितनी ढीली है, इसका कोई दोस्त या परिवार नहीं है जो उसके जीवन में इंटरेस्ट रखता हो। और योन कहती है बेचारी जियोन तुम्हें मेरे लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और हम योन को देखते हैं जो जियोन के मोबाइल में मैसेज को चेक कर रही होती है और कहती है ये इग्नोर नहीं है। वो अपने फोन से उसके फोन की जो मैसेज होता है उसे कॉपी कर लेती है, मतलब की वेबसाइट को ना उसमें लिंक कर लेती है जिससे वो ना उसकी मैसेज को जो भी भेजेगी उसको देख सकती है और ये डरावना सा फेस दिखाती है। अभी फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियोन होती है वो जाग गई होती है और उसे कोई कह रहा होता है जियोन जिम की दौरान सो रही थी यहाँ पर। टीचर कहते हैं योन को, सुन की जियोन कहती है क्या? और सोच रही होती है नो वे क्या ये दिन खत्म हो गया, इतनी देर कब हो गई? और टीचर कहते हैं योन को कल स्कूल पहुंचते ही शिक्षक कार्यालय में आ जाना, तुम्हें समझ आया? जियोन कहती है यस। और इधर से जो जियोन है वो सोच रही होती है कि किसी ने नहीं मुझे उठाया। वो अपने होठों को अपने दांतों से काट रही होती है गुस्से से। जो जियोन होती है वो घर जाने के लिए जा रही होती है। बीच में जो योन है वो उसे देखते हैं जो जियोन को देखकर कहती है जियोन और एक प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है हम कल मिलते हैं। इसे देखकर जो जियोन होती है वो सरप्राइज हो गई होती है, सोचती है क्या उसने जो कुछ किया है वह अपने दोस्तों के पीछे छिपकर मेरे लिए हंसना, उसने पहले कभी भी मुझसे कोई बात नहीं की, आखिर वो क्या सोच रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जो योन होती है वो कह रही होती है इस पर जो एजिन कहती है हाँ क्या हो गया? और योन कहती है मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है और मैंने ये सोचा है कि मैं रिवोंज लूंगी जियोन से, मैं तो पर ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे अभी भी दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि
उसने मेरे साथ क्या किया, और अगर मैंने उससे अभी बदला नहीं लिया तो मैं कब उससे बदला लूंगी। जो हेजिन होती है वो कहती है, ए तुमने सही डिसीजन किया है। हमने तुमको बताया था कि तुमको उसके लिए थोड़ा सा कमीनी बनने की जरूरत है। ब्लैक वाले कहती है, हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम बिना किसी कारण के उसके साथ ऐसे कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, है ना। तुम बुरा महसूस मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बस वो हेजिन है वो कहती है, हाँ, और मुझे यकीन है कि हमारी कक्षा में हर कोई उनको पसंद नहीं करता है। तो योन कहती है थैंक्स। फिर हम नेक्स्ट सीन के जियोन के घर को देखते हैं, जहाँ पर जो जियोन है वो मिरर में अपने शक्ल को देख रही होती है और कह रही होती है, मैं उम्मीद से उठ रही हूँ। मेरे बैग से कुछ चिकने दिख रहे हैं। मेरे होम रूम टीचर और भी परेशान हो गया अगर मैंने नहीं धोया अपने कपड़े को तो। इतना ही सोच रही होती है। उसके मन में जो योन होती है उसका चेहरा आता है जिस पर वो नर्वस हो जाती है। फिर हमें क्लास को देखते हैं, जहाँ पर जो योन होती है वो क्लास में आ गई होती है और वह अंदर जाने के लिए क्लास में वह योगी से कहती है, एक्सक्यूज मी। इस पर जो हेजिन है उसे रोकते हुए कहती है, तुम कितनी अनोइंग हो, अपने आंखों से देखो। तुम्हारे सामने वाले दरवाजे का उपयोग करो ना, तुम बहुत चिड़चिड़ी हो। बस भाड़ में जाओ। और हमें योन को देखती है जो कह रही होती है, ये तुम चाहती हो कि लोग तुमको घटिया और डरावनी कहे? क्या तुमको घर से निकलने से पहले कम से कम धोना नहीं चाहिए? लगता है तुम्हें हर जगह डैंड्रफ होने वाला है। और अपने बैग से हटाओ, कितने भयानक दिख रहे हैं यार। यही तो बात है, तुम कुछ देख ही नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारी आंख ढकी हुई है। और जो योन होती है और मन में सोचती है, मैंने अभी भी क्या कहती हूँ तो योन होती है कहती है कि तुम्हें समझ आ गया तो क्या तुम अभी जा सकती हो और हमारे पास कभी मत आना, तुम गंदी। योन होती है वो सोच रही होती है, क्या मुझे इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए सुनने की होगी क्योंकि मैं एक दिन नहीं नहाया? और क्लासरूम में जो लोग होते हैं वो बात करने लगते हैं, क्या चुनमुन्नी आज कपड़े नहीं धोई? अब जब योन ने इसके बारे में बात किया है तो उसके बाल कैसे दिखते हैं, यहाँ तक कि योन ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। हाँ, योन कितनी अच्छी है ना। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि योन का भाग होने का कारण एकमात्र यही कारण है। अब वो क्या करेगी? जब वो ग्रैंड स्कूल में थी, ऐसे लोग बातें कर रहे होते हैं जिसको सुनकर जिन होती है वो क्लासरूम से भाग जाती है और सोच रही होती है, फक, ये पिच उसके सामने मेरी बुराई कर रही है तो उसे मार डालूंगी। जो जिन होती है वो रो रही होती है और सोच रही होती है, उसे मार डालूंगी। क्लासरूम में जो लोग हैं वो कह रहे होते हैं, क्या तुमने उसकी शक्ल को भी देखा? और हमें हेजिन को देखते हैं जो योन को कहती है, योन नाइस जॉब, तुमने उसकी ग्रेसी बालों को पकड़ लिया। इस पर उसके पास वाला ब्लैक वाले कह रही होती है, वो बहुत नाराज लग रही है। उसे सामने के दरवाजे से निकलते हुए देखा, वो तो मजेदार था। इस पर जो योन है वो कहती है, जो भी हो, चलो बाद में एक साथ डिनर खाएंगे कई तरफ से। इस पर जो हेजिन कहती है, हाँ सच में। और योन कहती है, हाँ, वैसे भी यह मेरी माँ का कार्ड है, उसने मुझे दिया है ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ खा सकूं। इस पर जो हेजिन है वो कहती है, ओ तुम्हारी माँ सच में एक एंजल है। फिर हमें योन को देखते हैं जो सोच रही होती है जिसने योन के फोन के साथ किया था, और वो कहती है मन में, उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने उसका अकाउंट पब्लिक कर दिया है और वह बस पोस्ट करती रही थी। ये काफी होना चाहिए, राइट? और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। जियो के फोन के मैसेज को पब्लिक कर देती है। अब आगे हम जियो के घर को देखते हैं, जहाँ पर जो जियो होती है वो बेड में लेटी होती है और सोच रही होती है मन में योन के बारे में, और मन में कह रही होती है, योन कल मुझे फिर से चुनने वाली है ना। जिस तरह से मैं अभी महसूस कर रही हूँ, मुझे उससे रिवेंज लेना चाहिए, राइट? क्या मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए? नहीं, सोच रही होती है कि उसकी दरवाजे में उसके बेल को बजाता है और हम एक आदमी को देखते हैं। इसको देखकर जो जिन होती है वो कहती है मन में, ये डैड है, और वो थोड़ी घबरा भी रही होती है। और जो जिन है वो कहती है अपने डैड से, डैड आप आ गए। लेकिन उसके डैड उसे कुछ कहे भी नहीं वहाँ से चले जाते हैं। और जिन अपने मन में सोचती है, हाँ माँ आज घर पर है, ये जल्द शुरू होने वाला है। फिर वो अपने मन में नंबर काउंट करती है, 5 4 3 2 1। फिर हमें उसकी डैड की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है, तुम बीच जब तुम्हारा पति घर आता है तो तुम सो कैसे सकती हो? हाँ, क्या मुझे तुम्हारे अंदर फिर से सेंस लानी होगी? हाँ। और इधर हम जियोन को देखते हैं जो ये सुनकर घबरा रही होती है और बहुत दुखी होती है और कहती है, ये बहुत अनोइंग है। अगर उन्हें गुस्सा ही आना है तो वो घर पर क्यों आते हैं? उसने ही मेरे और मेरे माँ के साथ ऐसा ही किया। यह कहते कहते जो जिन होती है वो रोने लगती है और कहती है, अगर मैं कमजोर नहीं होती तो आज हालात थोड़े अलग होते। यह कहते कहते उसकी मेमोरी उसकी स्कूल में चली जाती है और सोच रही होती है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग होती तो क्या मैं उन लड़कियों के साथ कुछ कर पाती। ये सोच ही रही होती है कि उसके घर से आवाज आती है। उसके बाद माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद जियो कहती है, अब यह शांत हो गया है। और मन में सोचती है कि ये खत्म हो गया।
मैं बहुत थक गई हूँ, और अपनी आँख को बंद कर लेती है। इतना ही करते ही वो अपने ड्रीम में पहुंच जाती है। जहाँ पर जीरो कहती है, कहाँ है ये? क्या दूसरी दुनिया? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी देखा है। हाँ, ये तो सपना है। लूसिड ड्रीम में अक्सर इतना जल्दी होता है कि मैं जल्दी ही ड्रीम में पहुंच जाती हूँ। मैं उसी ड्रीम को एक्सीडेंटली ही देखती ही रहती हूँ और वो अपने मन में अपने फादर की ब्लैक इमेज को लाती है और कह रही होती है सिर्फ एक दिन। यह कहते हुए वो पीछे मुड़ती है और वो अपने घर को देखती है और कहती है मैं बस इस एक दिन के लिए करने जा रही हूँ। फिर हमें दरवाजे के अंदर की आवाज को सुनाई देता है, जहाँ पर मारपीट की आवाज आ रही होती है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं क्या तुम अपने पति को इग्नोर नहीं कर सकती? और हम जियो को देखते हैं जो कि उस दरवाजे के अंदर आ चुकी होती है मॉम और डैड के रूम में। और उसके डैड कहते हैं तुम मरना चाहती हो? हाँ, तुम सन ऑफ बिच। और हम जियो को देखते हैं और वो कह रही होती है इसे बंद करो तुम। ये सुन के उसके जो फादर हैं वो उसकी ओर मुड़ते हैं और उसके डैड कहते हैं अब मेरी बेकार सी बच्ची, तुम सोचती कि मैं एक जोक हूँ? जंगमी चॉय इधर आओ। मैंने कहा तुम इधर आओ, तुम बीच। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम इधर आओ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को इतना मारूंगा कि तुम अभी ही मर जाओगे। और वो जियो को मारने जा रहा होता है, तभी जियो अपने हाथों से उसका गला पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है और कह रही होती है ये काम कर रहा है जैसे कि मैंने सोचा था। मेरे डैड मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। और कहती है मर जाओ, मर जाओ, मैं चाहती हूँ तुम मर जाओ अभी इधर इसी वक्त। कहते कहते ही वो अपनी जो रेड होती है उसे गर्दन दबा के उसे मार देती है। ये देख के जो जियो होती है उसे रियलाइज होता है और रोती हुई कहती है डैड क्या हुआ, मर गए? और वो काफी डर गई होती है, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। कहती है क्योंकि मेरे वजह से वो इतना कहती है उसका जो ड्रीम है वो खत्म हो जाता है। और सरप्राइज होते हुए सोच रही होती है ओह राइट ये तो सपना था। वो बहुत शौक हो गई थी, फिर मैं भुला गई थी कि ये सपना था। इतना सोच रही होती है कि उसके सामने से उसके फादर आते हैं और वो जियो को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम जियो को देखते हैं जो खुश हो गई होती है, कहती है वो ठीक है। हम जियो को देखते हैं जो अपनी स्कूल की दौड़ते हुए जा रही होती है। वो सोच रही होती है मैं मवास करने के कारण बहुत लेट हो गई हूँ। मेरे होमरूम टीचर बहुत गुस्सा होंगे मेरे लिए। अगर मैं लेट हो गई तो कौन जानते कि क्लास में सबके सामने मेरा कैसा बेइज्जती किया जाएगा। और मन में कहती है ऐसा होने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। ये सोचती हुई जा ही रही होती है कि वह रास्ते में किसी से टकरा जाती है और हम देखते हैं कि एक लड़का होता है। उसको देखकर जियो कहती है आई एम सॉरी और वह उस लड़के पर ध्यान ना देकर वहां से चली जाती है। और वह स्कूल पहुंच गई होती है और कह रही होती है मैंने इसे कर दिया घंटे बजने से पहले, मुझे लगता है मेरे पास कुछ समय है। वो वहाँ थकी होती है और क्लास में आ जाती है। वह अपने सीट पर बैठ जाती है और वो अपने फोन को निकालकर अपनी जो वाल होती है उसे ठीक कर रही होती है। इतना ही वो कर रही होती है कि उसके क्लासरूम से आवाज आती है क्या जिंगमिन ने आज फिर से नहीं आया? और कोई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी हुआ उसमें नहीं आई है। मुझे ऐसे पीपल समझ नहीं आते। जो सुनकर जो जियो होती है वो सोचती है वो मेरे पास मेरे बालों को सुखाने का समय नहीं था। और वो अपने फोन में कुछ टाइप कर रही होती है और गुस्से होकर मन में सोचती है सिट उन बिच्छू के पास करने के लिए कुछ भी और बेहतर नहीं है। और वो अपने फोन में टाइप करती जा रही होती है मैसेज जो उनके बारे में होता है। उसके मैसेज में लिखा होता है जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है वो इस बात की इतना परवाह क्यों करते हैं कि दूसरे लोग क्या करते हैं। और जो उसने कहा था कि मेरे पास बालों को धोने का सामान नहीं लिखा होता है इसमें। फिर हम जियो को देखते हैं जो ये लिखते हुए थक गई होती है, कह रही होती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस तरह की चीजें लिखकर अपना तनाव दूर करना होगा। मुझे अपने लिए भी बुरा महसूस हो रहा है। कह रही होती है कि पीछे से जो योन होती है वो कहती है हे जियो मी। ये सुनकर जो जियो है वो उसकी ओर मुड़ती है। तभी जो योन होती है वो अपने फोन को उसके सामने लाते हुए कहती है ये तुम्हारा अकाउंट है ना? अरे ही पर होता है चैप्टर खत्म। जीवन को उसके अकाउंट दिखाता है। अब आगे यून के फोन को देख के जीवन मन में कहती है क्या आखिर यह यून के फोन में कैसे? मुझे यकीन है कि मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट रखा था जिसे मैं ही देख सकती थी। फिर यून पोस्ट को देखती है और जीवन मन में कहती है शुरुआती शब्द और पोस्ट जो बताता है वही बिल्कुल सही लाइन में है। और कहती है ये क्या है? नहीं ये मेरा अकाउंट नहीं है। और फिर यून बताती है इसमें YJ है यू जो और HJ यानी है जिन। फिर वह जीवन की ओर देखते हुए कहती है आखिर इस तरह की बातें कौन कर सकता है? हमारी क्लास में सिर्फ तुम्हारी सिवा। और इधर देखो लेटेस्ट पोस्ट क्या हुआ अभी। इन बातों को पूरा क्लास सुन रहा होता है। फिर यून जीवन के पोस्ट को पढ़ती हुए कहती है जिसमें लिखा तुम गधी कमीनिया, मेरा पास टाइम नहीं था नहाने के बाद बाल सुखाने का। आखिर लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं? आखिर वह दूसरे क्या करते हैं उस पर ध्यान ज़्यादा क्यों देते हैं? तुम लोग मुझे नहीं समझ सकते हो लॉल, और मुझे तुम जैसे लोग समझ नहीं आते हैं। यह सब कुछ कितना बेकार है। आखिर ये लोग मर क्यों नहीं जाते?
यह सुन के जो जियोन के आंखों में नमी, चेहरे पे पसीना और दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर हम क्लास में स्टूडेंट को देखते हैं जो कि यह सुन के कह रही होती है, ये जो अभी था हुआ हमारे बारे में था, ये क्या बकवास है। जो सुन के जियोन घबराते हुए कहती है, नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं थी, यह नहीं। लेकिन जियोन के बात को काटते हुए कहती है, सच में तो साबित करके दिखाओ, वहाँ तुम्हारा फोन है, उसे मुझे दिखाओ। जो सुन के जियोन चुप हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। जियोन के कुछ ना कहने पर जियोन का फोन छीन लेती है, जिस पे जियोन उसे रोकते हुए खड़े होकर कहती है, उसे मुझे वापस दो। लेकिन जियोन उसकी बात ना सुन के फोन को देख के मुस्कुराते हुए कहती है, ओए अभी भी तुम ऐसा जता रही हो कि तुम नहीं हो। और वह जियोन के फोन को टेबल में मारते हुए कहती है, अभी मैंने जो अकाउंट देखा वह वही सेम अकाउंट है जो तुमने लॉगिन किया है। क्लास के स्टूडेंट को यह सुनने की देरी थी और वह जियोन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं, वह कितनी अजीब है, आखिर जियोन के साथ आखिर क्या गलत हुआ है। सच में। यह सुन के जियोन के पसीने निकलने लगते हैं, लेकिन वह फिर गुस्सा होते हुए योन को कहने वाली होती है, योन मैं। लेकिन वह और कुछ कह पाती, हमें थप्पड़ की आवाज़ आती है जो कि योन ने जियोन को मारा होता है, जिसको क्लास के लोग मुंह फाड़ के देख रहे होते हैं। फिर जियोन को देखते हैं जो कि शौक होती है और कहती है, क्या। और इधर जियोन से कहती है, क्या अभी भी तुम यह कहोगी कि तुम नहीं थी। योन के यह करने पर जियोन काफ़ी गुस्सा होते मन में कह रही होती है, क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या मैंने किसी का बुरा किया है। और वह क्लास में पिछले बार जो स्टूडेंट ने जियोन के बारे में बुरा कहा था वह सोचते हुए मन में कह रही होती है, आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूं जब इतना गलत हो रहा है। फिर हम नीरज सिंह जियोन को टीचर ऑफिस की ओर जाते देखते हैं। वह ऑफिस में जाके टीचर को कहने लगती है, सर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, क्या मैं अभी घर जा सकती हूँ। जियोन की बात को सुन के सर कहते हैं, क्या। और वह जियोन की कंडीशन को देख के दूसरी ओर फेस कर लेते हैं और कहते हैं, तुम अभी स्कूल आई हो तो बिल्कुल नहीं, तुम अपनी अगली क्लास में जाओ। फिर टीचर अचानक से गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम जानती हो कि पिछली बार जिम छूटने के बाद मैंने इसे तुम्हारे लिए निकाला है, ठीक है। पुराने दिनों में मैं तुम में कुछ समझदारी जगाना। पर बाकी बात टीचर पूरा कर पाते हैं। जियोन उनके बातों को काटते हुए जोर से रोते हुए चिल्लाकर कहती है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह सुन के टीचर सरप्राइज होकर जियोन को देखते हैं जो कि रो रही होती है। फिर हमें जियोन को दिखाया जाता है जिसे जियोन कोई कहता है या जियोन होती है और वह बोलती है, मैं फिर आ गई। और दोस्तों उसका ड्रीमिंग वर्ल्ड है जिसमें वह कह रही होती है जियोन से, हे मैंने इसके बारे में कुछ सोचा है और मैंने यह सोचा कि इतने समय से आखिर मैं तुम पे नाराज क्यों नहीं हुआ हूँ। यह काफी अजीब है ना। इस बारे में मैं विक्टिम हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ जो करने जा रही हूँ उसके लिए मैं अलाउ हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। और जो जियोन होती है वह जियोन के बालों को पकड़ते हुए कहती है, लेकिन यह ड्रीम है तो कोई मैटर नहीं कि मैं क्या करूँ। और कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जियोन है वो योन के बाल को पकड़ के उस पर कैसे से हमला करने वाली होती है, लेकिन वह रुक जाती है और कहती है, क्या मैं मेरी नींद छोड़ दूँ और उसी ड्रीम में ऐसा बनने की सपने देखने की कोशिश करूँ। और कहती है, लगता है मुझे बस रुक जाना चाहिए, वैसे भी इससे कुछ नहीं बदलने वाला है, यही सही है अगर मैं जो भी करता हूँ यहाँ। और जियोन से कहती है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ जैसे तुमने किया मेरे रियल लाइफ की तुलना में। ये सुन के उसी ड्रीम में योन सरप्राइज हो गई होती है और जियोन कहती है कि मुझे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इतना कहती ही वह योन के पेट में कैसे से हमला कर देती है, जिससे योन शौक और आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, जिसको देख के जियोन थोड़ी घबराते हुए देख रही होती है। और फिर वह कहती है, इसलिए तुमको मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। जो कि इतना कहते ही बाद में हम जियोन के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि जियोन की बहुत देख के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है। और वैसे यह बंदा आखिर जियोन के ड्रीम में कैसे पहुंच गया और वहाँ पर क्या कर रहा है या फिर क्या करने वाला है, ये हमको आगे पता चलेगा।
तो नेक्स्ट सीन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियो को देखते हैं जो कि मिरर में अपने बाल को संवार रही होती है और खुश भी होती है। फिर हम जियो को स्कूल जाते हुए देखते हैं और वह मन में कह रही होती है, लगता है कि मैंने कुछ तनाव को दूर कर दिया है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। और जो जियो होती है वो खुश होती है और कहती है मन में, लेकिन मुझे हमेशा की तरह उतना बुरा महसूस नहीं हो रहा है। और अब जब मुझे उनकी आदत हो गई है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी लूसिड ड्रीम की वजह से भी कम थकान महसूस कर रही हूँ। फिर वह मन में सोचते क्लास के रूम के दरवाजे के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर जियो के सामने क्लास में हेजिन होती है जो कि कह रही होती है, हे क्या तुम ने अपने भी संपर्क नहीं किया। जिसको सुन के जियो को समझ नहीं आ रहा होता है, वह उसकी ओर देखती है जहाँ पर हेजिन और यूजू होती है। यूजू कह रही होती है, हेजिन को मुझे पता नहीं, वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रही है। जो सुन के जियो मन में कहती है, क्या योन आज आए नहीं यहाँ। और जियोन फिर अपने बेंच पर बैठ जाती है और मन में कह रही होती है, ये अच्छी बात है मेरे लिए, काश वो कभी भी ना आए। फिर टीचर क्लास में आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं, सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, यह सुबह के अनाउंसमेंट का समय है। और कहता है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो योन के पेरेंट्स हैं उन्होंने सुबह कॉल किया था स्कूल में और बताया कि योन इमरजेंसी रूम में है क्योंकि उसके साथ अनएक्सपेक्टेड घटना हो गई है। जो सुन के जो शौक होती है और जो हेजिन है वह टीचर से पूछती है कि क्या योन वह बीमार है। जिस पे टीचर उनको बताते हैं कि योन की माँ ने बताया कि जो योन है उसका आधी रात को निकलने लगा और वह बेहोश होने लगी। जो सुन के जो पूरी तरह से सौंप गई होती है और जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जो है वो मन में सोच रही होती है कि क्या उसे सोते सोते चोट लग गई। नहीं, इस तरह का कोई मतलब नहीं बनता। और जो मन में कहती है, रुको या बिल्कुल नहीं है, यह नहीं हो सकता। लेकिन क्या होगा अगर यह मेरे लूसिड ड्रीम का इफेक्ट हुआ तो। लेकिन जो लोग हैं वो जानते हैं कि ऐसा कुछ सच नहीं हो सकता। और मन में कहती है कि अगर ये क्या होगा अगर मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ तो। वैसे भी कई बार जो लोग हैं विश्वास करने के लिए काफ़ी प्रजन हो जाते हैं कि जो संयोग है वो चमत्कार हो जाता है। और हम जियो को देखते हैं जो कि डरावनी स्माइल दे रही होती है और मन में कहती है, अगर क्या होगा अगर मेरे पास अद्भुत शक्ति आ गई हो तो। तभी वह दूसरी ओर देखती है जहाँ पर एक लड़की पीछे मुड़ के कुछ कह रही होती है और उसके आसपास भी बात कर रहे होते हैं वो लोग। जो सुन के जो सरप्राइज हो जाती है और दूसरी ओर फेस करके स्माइल करते हुए मन में कहती है, मैं किस तरह की बात कर रही हूँ, मेरे इन बेकार कल्पनाओं में से तो दुनिया मुझ पर हंसने लगेगी। वैसे भी जो योन है वह कुछ ही समय में वापस स्कूल आ गई है। फिर हम जियो के पीछे योन को देखते हैं जिसको यूजू और हेजिन ने योन कह के गला लगाया होता है और वो लोग बातें करने लगते हैं कि कहाँ पर इतना चोट लग गया, क्या तुम अब ठीक हो। और योन कहती है, हे मेरा जो घाव है वो फिर से खुल जाएगा। और उसका फ्रेंड तो कहता है कि कहाँ पर तुम्हें चोट लगी हुई है। इन सब बात को जियोन सुन के गुस्सा होते हुए मन में कहती है, तुम लोग बकवास करना बंद करो। और मन में कहती है, जब मैं दिखती हूँ इन अंधेरे वाले लोगों को और जब वो ऐसा करताते हैं जैसे कि उन्हें दूसरे लोगों की परवाह है तो इससे मेरा पेट दर्द देने लगता है। फिर योन के फ्रेंड योन से पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, जिस पे वह बताती है कि मुझे एक अजीब सा सपना आया था। जिस पे उसके फ्रेंड पूछते हैं कि यह किस तरह का ड्रीम था। उनके बातों को सुन के जियो उनके ओर मोड़ती है और जियो को भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होता है। फिर दूसरी ओर योन अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताती है। योन कहती है, मैंने यह सपना देखा था कि किसी ने मेरे पीछा किया और मुझ पर चाकू से हमला कर दिया और जो दर्द था वो मुझे इतना सही लगा कि मैं बेड से गिर गई और जब मैं उठी तो मेरे पेट से खून निकल रहा था। जो सुन के उसकी फ्रेंड पूछते है कि क्या तुम्हें उस इंसान का फेस याद है जिसे तुमने सपने में देखा था। जिस पे योन कहती है, खैर यह कुछ दिन पहले की बात है इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन वह इंसान एक आदमी था और उसके बाल वाइट थे। जिसको सुन के योन भी मन में कहती है, क्या एक आदमी। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ हेजिन जियो को देखती है जिससे उसे पता चलता है कि कैसे जियो वह बातें को सुन रही होती है। फिर हेजिन जियो की ओर जाती है और जियो को कहती है, हे जियो तुम लूजर, तुम हमारी बातचीत को क्यों सुन रही हो। और कहती है, कोई घायल हो गया है लेकिन तुमको लगता है कि ये मजाक है। हाँ तुम सन की कहीं की। जिस पे जियो के मन में कहती है, अरे हाँ। और गाइस मुझे जियो के ऐसा कहने पर यह लगता है कि अब हेजिन के साथ कुछ तो गड़बड़ होने वाला है दया। और हेजिन जियो को कहती है, तू अभी भी बैठी हुई है, तू उठ, तेरा चेहरा देख के तो तुझे मारने का मन करता है। यह सब सुन के जो उसे कातिल नजरों से देख रही होती है। फिर योन हेजिन को कहती है,
बस करो है जीन, अपना टाइम बर्बाद मत करो इस जैसे पर। और जियो से कहती है, जियो अब मैं स्कूल में नहीं थी तो तुमको यह अच्छा लगा था है ना, इसीलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और लोग तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम डरावनी हो। फिर वो लोग जाने लगते हैं और योंग हैजिन से कहती है, तुम मुझसे आगे चले गए। इस पर हैजिन कहती है, जो भी हो उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जिस पे योन कहती है, तुम्हें बदमाशी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह जीवन था इसलिए। हाँ। जिस पे हैजिन कहती है, जियो तो एक सच में एक संत की तरह है। इन बातों को जियो बड़े गौर से सुन रही होती है और मन में कहती है, अच्छा एक संत मानती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में जियो को उस टीम में देखते हैं जहाँ पर वो किसी से कहती है, मेरा चेहरा देखकर तुमको मुझे मानना चाहती हो है ना, तुमने जो भी कहा कि मेरा फेस दिख रही पर तुम मुझे मानना चाहती हो। और वह हैजिन के कपड़ों को पढ़ के धमकाते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है यार। जिस पे हैजिन डर गई होती है। फिर जो एक चाकू समन करती हुई कहती है, ठीक है तो इस बार तुम योन की तरह क्यों नहीं हो जाती है, क्या पता यदि कोई और संयोग घटना हो जाए तो और भी अच्छा होगा। और वह चाकू मारने के लिए हाथ को उठा ली थी। तो उसके पीछे से कोई कहता है, ऐसा चाहती हो तो क्या इसे मैं सच कर दूं। यह सुन के जो शौक होते हुए पीछे देखती है जहाँ पर वहीं पर एक आदमी होता है जिसे समय पहले देखा था। और यार यह बोलो तो कितना है समय भाई, काश समय भी ऐसा था। चलो छोड़ो यार इस बात को। फिर हम जो को देखते हैं जो कि हक्का बक्का हो गई होती है और मन में कहती है, क्या मैं उसे कभी अपने टीम में बुलाया था। और दूसरी ओर वह बंदा उसकी ओर आ रहा होता है, जिसपे जो मन में कहती है वो इसी ओर आ रहा है। और उसके आने से जियो अपने हाथों को देखते हुए काफी परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं अपने टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, आखिर ये कौन है। फिर वह बंदा जियो के काफी करीब आ गया होता है और जियो के हाथ को पकड़ के कहता है, तुम परेशान हो क्योंकि तुम अपने सपनों में वह नहीं कर पा रही हो जो तुम करना चाहती हो है ना। और बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारी रचनाओं में से एक नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारी समस्या को गायब कर सकता हूँ। और कहता है, जो आई लाइक यू, मैं तुम्हारे चुनने वाले हर कोई सी को गायब कर सकता हूँ, तो तुम क्या सोचती हो। और यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। व्हाइट हेयर वाला बंदे जो से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और गाइस अब से इसे मैं MC और जियो को फीमेल MC कहूँगा, ठीक है। अब आगे जो MC है वह जियो से कहता है, तो तुम क्या सोचती हो, क्या उनको गायब कर दो उन बच्चों को। जो सुन के जियो सोचने लगती है और फिर MC से कहती है, उससे पहले मुझे बताओ कि तुम हो कौन, मैंने तुम्हें अपनी टीम में कभी नहीं बुलाया। जिस पे MC कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे अभी तक जो तुमने अपने सपनों में जो किया वो देख के लगा था कि तुम बहुत सिंपल और गुस्से से हमला करने वाली होगी, लेकिन यह सरप्राइज की बात है कि तुम तो शांत हो और मुझ पर संदेह कर रही हो। और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि तुम अब से इस गेम में नहीं फंसोगी। और MC अपने बात को पूरा करने ही वाला होता है कि जो जियो है वह MC की बात को सुन के जो MC के कंधे को पकड़ते हुए कहती है, क्या तुमने देखा। जो सुन के MC को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और जो जियो है वो फिर सीरियस फेस बनाते हुए पूछती है कि क्या तुमने देखा, तो तुमने मुझे देखा कब से स्टार्ट किया था। जिस पे MC कहता है, तो तुमको क्या लगता है कि मैं इसके बारे में किसी को बताऊंगा। और कहता है, क्या तुम सीरियस हो कि अगर मैं उन लोगों को इसके बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पे भरोसा कर लेंगे। वैसे भी यह एक टीम है। फिर MC जियो के हाथ को पकड़ के कहता है, और जैसे मैंने तुमने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पे जो थोड़ा परेशान होते हुए MC से कहती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे तुम्हारी पहचान जानना ज़रूरी है और तुम मेरे टीम में कैसे आ गए। मुझे यकीन है कि तुम गॉड नहीं हो और ना ही कुछ और। जिस पे MC कहता है, तुम सही हो, मैं गॉड नहीं हूँ और ना ही कुछ और ऐसा लगता है कि तुम अभी तक मेरे फेस को नहीं पहचानी हो। जिस पे जो कुछ समझ नहीं पा रही होती है और वह कहती है, क्या। फिर MC कहता है, कुछ भी नहीं। और वह जियो को सीरियस नजर से देख रहा होता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है,
अगर तुम लूसिड ड्रीम देखने वाली हो तो मुझे यकीन है कि तुम कभी ना कभी लूसिड ड्रीम के बारे में लेख और शहरी कहानी पढ़ी होगी। और कहता है, क्या तुमने पता है कि यह कौन आदमी है? जिस पर जियो थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहती है, यह आदमी, और मन में सोचती है, यह आदमी वही आदमी है जो लोगों की ड्रीम में घुस जाता है, लूसिड ड्रीम के अंदर सबको कंट्रोल कर सकता है इस आदमी द्वारा। और मन में कहती है, लेकिन यह सिर्फ एक सारी कहानी है, लेकिन यह बाद में छोटी भी साबित हो गई है। और जियो मन में कहती है, क्या यह ऐसा कुछ सच में हो सकता है? जो कि ऐसा करते देख एमसी मुस्कुराता है और कहता है, तुम बस ऐसे ही सोच सकती हो। और दूसरी तरफ जियो मन में कहती है, यह बिल्कुल अलग दिख रहा है, जैसे कि इंटरनेट में फ़ोटो में दिखा था। फिर एमसी जियो से कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो अब तुम्हारी बारी मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का। फिर एमसी जियो के काफ़ी करीब आ जाता है और एक थोड़ी डरावनी स्माइल देता है, जिससे जियो घबरा जाती है। फिर एमसी जियो से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मिलकर जस्टिस करना चाहती हो? और फिर कहता है, अगर तुम उन बच्चों को मारना चाहती हो तो इसके बारे में मैं सोचूंगा। इसको सुन के जियो शॉक हो गई होती है और मन में कहती है, आखिर यह आदमी है कौन और यह मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है? जियो मन में ऐसी सोच ही रही होती है कि उसे यौन का ख्याल आता है, जिसने कहा था कि मुझे एक अजीब तरह का सपना आया था, जिसमें मैंने देखा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और चाकू से मुझ पर हमला कर दिया। और वह दर्द इतना असली लगा कि मैं नींद से जाग गई, और मैं जब जागी तो मेरे पेट से खून निकल रहा था, और सपने में वह एक आदमी था जिसका वाइट बाल था। जियो के ऐसा करते देख एमसी कहता है, तो तुम क्या देख रही हो? और जो जियो है होती है वह यह सोचकर घबरा रही होती है। और जो हमारा एमसी है वह एक्सप्रेशन मारते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम मेरी सुंदरता पर खो गई हो, तो कोई बात नहीं। वैसे भी जो आदमी है और जो औरत है वो मेरी सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं, या नेचुरल है। इतना एमसी कह ही रहा होता है कि उसके पास से जो जियो है वो दौड़ते हुए निकल जाती है। यह देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और जियो की ओर देखते हुए कहता है, हाँ अरे तुम कहाँ जा रही हो? अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ जो जियो है वह दौड़ते हुए मन में सोच रही होती है, जो भी कुछ जो उस आदमी के बारे में है वह मुझे अशुभ लगता है। और मन में कहती है, लगता है वह वही वाइट हेयर वाला लड़का है जो यौन ने बोला था। और अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती थी कि मैं उसे बोलूं कि वह उन लड़कियों को गायब कर दे, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। हालांकि वो पहले मेरा दोस्त भी था, लेकिन वह अब अलग बन चुकी है। और वैसे भी मैं उस आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। और मन में कहती है, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो यह वही आदमी है, इसके बारे में यौन ने बोला था। और अगर ऐसी बात है तो मुझे इसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जब एमसी है वह जियो को ऐसा करते हुए देखकर चुपचाप खड़ा होता है। फिर वह एक स्माइल देते हुए कहता है, एक डरी हुई बिल्ली जैसी। फिर हम नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर जियो का स्कूल दिखाई देता है। यहाँ क्लास में हैजिन जियो की बुराई करते हुए कहती है, तू मेरी ओर मत देख। और हैजिन के पीछे से जो कहती है, अरे तुम तो उसे रुला दोगी, ऐसे में तू हाँ वैसे भी तुमने सुना नहीं यौन ने क्या कहा था, या तो उसका कर्म है जो उसने सताया था या उसका फल है। और दूसरी तरफ जो जियो है वह उनकी बात को सुन के रिएक्ट नहीं करती है, जिस पर हैजिन कहती है, क्या तो तू अब मुझे इग्नोर करेगी, तू गाय कहीं की। फिर जरूर जले पे नमक छिड़कती है और कहती है, इसे अब गाली गलौज की आदत हो गई है। हाँ वैसे भी वह कुछ दिनों पहले काँप नहीं रही थी। फिर वह जियो के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, ओह हो, लगता है हमारी छोटी जो कमीनी को ऐसे जीने की आदत हो गई है। जियो को छूने पर हैजिन कहती है, कितना बेकार है, तुम उसे क्यों छू रही हो? इसके बजाय तुम कॉकरोच को क्यों नहीं छू लेती? जिस पर जो हैजिन के साथ मस्ती करते हुए कहती है,
हाँ, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पेट में सुबह दर्द था? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे अच्छा कर दूं? और वह फिर हैजिन की ओर पीछा करने लगती है और कहती है, मेरा हाथ तुम्हें ठीक कर देगा। जिस पे हैजिन उसे दूर रहने को कहती है। और दूसरी ओर जो यौन है वह क्लास के दरवाजे पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रही होती है और वह जियो की ओर देखती है और कहती है मन में, लगता है वह अब रिएक्ट करना बंद कर दी है। फिर यौन को उसकी क्लासमेट कहती है, होमरूम टीचर चाहते थे कि तुम टीचर ऑफिस में जाओ कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो। जिस पर यौन कहती है, सच में? और वह जाने लगती है और पीछे मुड़कर कहती है, थैंक्स इंजुन। फिर इंजुन है वह कहती है पीछे से अपने फ्रेंड को, कितनी अच्छी है और अभी सेमेस्टर चालू हुआ है और वह अभी सबका नाम जानती है। जिस पर उसकी फ्रेंड मन में कहती हैं, क्या यह एक्सप्रेसिंग है कि लोगों का जाम जानना? यह तो मुझे भी पता है सबका। और जो एजोल है वह कहती है, क्या तुम जानती हो कि मैंने सुना है जो योन है उसका बहुत अच्छा नंबर है मेरी स्कूल में और वह कितनी स्मार्ट है। और दूसरी ओर उसकी फ्रेंड है वह योन और देखते हुए मन में कहती है, अगर मैं इंजन को कुछ भी उसके बारे में कह दूँ तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी, तो इसमें भलाई यही है कि मैं मुंह को बंद रखूं। फिर नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर क्लासरूम में स्टूडेंट टीचर को सल्यूट मार रहे होते हैं और टीचर कहते हैं तुम्हारा दिन अच्छा हो। फिर उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हम जियन को देखते हैं जो कि अपने घर की ओर जा रही होती है और वह आसमान को देखते हुए मन में कह रही होती है, अब मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। मैं ऐसी खड़ी नहीं रह सकती ऐसे सताते हुए, और मैं जितना अधिक परेशान होंगी मैं अपनी कक्षा में उतना ही अधिक नापसंद होंगी। और कहती है मन में, मुझ में भीड़ के सामने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं है। मेरा रियलिटी सपनों की दुनिया से अलग है। मुझे लगता है मैं कूड़े का एक टुकड़ा हूँ जिसे कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन कम से कम मुझे उन लोगों की बातों पर रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए ताकि वह जल्दी से बोर हो जाए और मेरा पीछा छोड़ दें। यह सोचती सोचती वो जियो काफ़ी दुखी हो गई होती है और उसकी आंखों में नमी आ गई होती है। फिर वह कुछ नीचे ज़मीन पर देखती है जहाँ पर एक कागज़ गिरा होता है, जिसको वह पढ़कर मन में कहती हैं, क्या यह उस आदमी का है जो मेरे सामने है या आखिर है क्या? और हम उस कागज़ को देखते हैं जो कि एक कार्टून स्टिकर होता है, जिसको देखकर जो मन में कहती है यह थोड़ा अजीब होगा अगर मैं उसे रोक दूं क्योंकि उसने एक स्टिकर को गिरा दिया है। वैसे भी यह आखिर है क्या? यह एक ऑफ ब्रेन कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। और मन में सोचती है, अगर क्या होगा कि वह अजीब समझी एक खौफनाक लड़की उससे बात कर रही है, और क्या होगा यदि उसने जानबूझकर इसे फेंक दिया होगा और मैं बिना किसी कारण के उसके काम में अपना हाथ घुसा रही हूँ ना। जो सोच ही रही होती है कि उसके आगे वाला बंदा चिंता करते हुए कहता है, क्या रुको, मेरा स्टिकर खो गया है। फिर उसे उसके ब्लूटूथ से कोई कहता है, वह तो ऑफ ब्रेन कार्टून कैरेक्टर था जिस पे यह कहता है, तभी मैंने तुमसे कहा था कि उसके बारे में मत बताओ। वह काफ़ी रेयर आइटम था, उसको ढूंढने में मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है। जिस पर उसके ब्लूटूथ से कोई कहता है, हाँ शायद भगवान ही तुमसे कह रहे हैं कि नॉक ऑफ कार्टून के पीछे जाना बंद करो। फिर ये बंदा बोलता है, तुम रुको ज़रा, पीछे जा रहा हूँ मैं। जिस पे इसका फ्रेंड बोलता है, क्या हमारे प्रोमो के बारे में? क्या मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी कंप्यूटर के पास ना जाऊँ, लेकिन मैंने 1 घंटा का समय मांगा। जिसमें यह बंदा कहता है, तो फिर किसी पीसी कैफ में जाओ। इसमें उसका फ्रेंड कहता है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, और ये फ़ोन को कट कर देता है। तब पीछे से जियो कहती है, तुम इसे ढूंढ रहे हो राइट? जिस पर यह बंदा जियो के हाथ में खड़ी स्टिकर की ओर देखता है और कहता है, हाँ, और जियो का शुक्रिया करता है। और हम जियो को देखते हैं जो कि उस बंदे को देख रही होती है, और हम इस बंदे की शक्ल को देखते हैं जो कि काफ़ी हैंडसम होता है। ओ भाई, काश मैं ऐसा होता। हे भगवान, क्यों नहीं बनाया मुझे ऐसा इंसान? भगवान है कहाँ रे तू? फिर यह बंदा एक प्यारी स्माइल देता हुआ कहता है, तो तुम्हारा नाम क्या है? और हम दूसरी ओर जियो को देखते हैं जो कि इस बंदे को देखकर थोड़ा ब्लश कर रही होती है और कहती है, जियो। फिर यह बंदा हैंडसम पूछता है, तुम कितने साल की हो? और जियो बताती है, मैं 17 साल की हूँ। जिस पे यह बंदा कहता है, मैं भी 17 साल का हूँ।
तो हम दोनों सेम एज के हैं। और कहता है क्या मैं तुम्हें कैजुअली बात कर सकता हूँ, और क्या तुम ब्यून बे गर्ल्स हाई स्कूल जा रही हो? वह मेरे स्कूल के ठीक बगल में है। इन सब को सुन के जो जियो होती है वह सरप्राइज हो गई होती है ऐसा सवाल पूछे जाने पर, और कहते हैं हाँ, और मन में सोच रही होती है ये सब अचानक से। मैंने बस एक स्टिकर उठाया था। और दूसरी ओर वह बंदा कहता है तुम भी मुझसे कैजुअली बात कर सकती हो जियोनवी। इस पर जियोनवी कहती है क्या इसे मैं डरावनी नहीं लग रही? फिर यह बंदा कहता है लगता है मैं तुम्हें पहले भी देखा है, और मुझे भी लगता है कि इसे मैंने कहीं पर सुना है। बरखुरदार इस पे जियो कहती है क्या मुझे? इस पे यह बंदा कहता है अरे हाँ, और पिछले बार जियो से टकराया था उसको याद करता है और कहता है सही। इस पर जियो सरप्राइज हो गई होती है और मन में कहती है वाओ, आखिर उसे मैं याद कैसी हूँ। फिर यह बंदा कहता है मेरा नाम है जॉन, मेरा नाम है योन। अरे यार मेरा नाम है जे येओक जो है। ओ भाई कितना लंबा नाम है यार, मुझको याद नहीं रहता है, तो इसको मैं जे कहूँगा, ठीक है। और जे कहता है अगर मैं दोबारा तुमसे मिलूँ तो क्या मैं तुमको हैक कर सकता हूँ? जिस पर जो कहती है हाँ। यह सुनकर जे प्यार से स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छा। और दूसरी ओर जो अपने मन में सोच रही होती है यह इंटरेस्टिंग है कि अभी तक मेरा दिन इतना ख़राब चल रहा था कि मैं रोना चाहती थी, और यह अजीब है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और जो जैक है वह जाते नहीं लगता है, और जो लियो है वो मन में कह रही है मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से इतनी लंबी बातचीत हुए कितना समय हो गया है। और जो लियो है वो स्माइल करते हुए कहती है जैक। और यह वीडियो जियो है वो स्कूल से घर जाते हुए जैक से मिलती है और घर चली जाती है। अब आगे हम जियो की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और वह घर से बाहर निकल जाती है स्कूल जाने के लिए। और जो जियो चलती चलती सोच रही होती है जो उसकी लूसी ड्रीम में हुआ था, वह सोचती है जब से उस बंदे को देखी हूँ मुझे वापस जाने में अजीब लग रहा है। और कहती है वो आदमी वो कौन है? चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं इसका पता नहीं लगा पा रही। तभी उसके पीछे हम जैक को देखते हैं जिसने जियो को देख लिया होता है, और जो जैक है वो जियो के पास आने लगता है। तभी जियो पड़ जाती है और जो जैक है वह सरप्राइज हो जाता है और कहता है ओ मैं तो तुम्हें चौंकाने वाला ही था। और हम जियो को देखते हैं जो कि सरप्राइज हो गई होती है और कहती है जैक, और मन में कह रही होती है यह बहुत करीब है। फिर जैक मुस्कुराते हुए कहता है गुड मॉर्निंग, और जियो वह जैक से दूर होते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है अच्छा लगा तुमसे फिर से मिलकर। फिर जैक कहता है हमें एक ही समय में स्कूल आना और जाना चाहिए। इस पर जियो सोचने लगती है और मन में कहती है मुझे याद आया कि उसने क्या कहा था जब हम पहली बार मिले थे, और उसको याद करने लगती है कि उसने कहा था कि क्या मैं तुम्हें हाय कर सकता हूँ जब हम फिर से मिले। जिस पे जियो मन में कहती है मैंने सोचा था कि उसने जो कहा था वह सिर्फ कहने की बात है, लेकिन वह सच में मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया है जब उसने मुझे देखा। और दूसरी ओर जैक कहता है ये जो आसमान है वो आज बहुत नीला है और ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाते ही बोर नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। इस पे जो मन में कहती है मैं यह बता सकती हूँ बस उसके चेहरे को देखकर कि इसका जीवन जीने की दुनिया बहुत अलग होगा मेरे से, और यह एक प्रॉब्लम है। और जो जैक है वो कहता है चलो चलते हैं। फिर दोनों जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, जिस पे जो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही होती है। तभी जैक कहता है उस दिन, जिस पे जियो सरप्राइज होती है और कहती है हाँ। जैक है वो अपनी बात कहने लगता है कि मैं फोन में उस दिन अपने दोस्त के साथ था, और जब मैंने तुमसे बात की तो उसने मुझे दोबारा कॉल किया। और जियो से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि लीग ऑफ लेजेंड्स क्या है? फिर जियो थोड़ी झिझकते हुए कहती है मुझे लगता है कि जियो को कुछ पता नहीं इसके बारे। फिर जैक अपनी बात को बताने लगता है कि मैं प्रमोशन सीरीज में उसके साथ जाने वाला था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपने स्टेप को ढूंढ रहा था, और मुझे यकीन है कि उसने मेरे बिना चालू कर दिया होगा। लेकिन उसने बाद में मुझे कॉल किया और मुझ पर गुस्सा होने लगा क्योंकि वह हार गया। और जो कहता है ये क्या मजाक की बात है कि उसने मुझे गलत कहा जब वह एक
गेम हार गया। और जैक कहता है मैं जरूर ही उसकी मदद करना चाहता था क्योंकि वह उसमें बहुत बुरा था। और इन सब बात को जो सुन रही होती है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और वो कहती है ओ, और मन में कहती है आखिर मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कहूँ। और जो जैक है वो अपनी बात को कहने लगता है मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं स्कूल से आने के बाद उसके साथ आज गेम खेलूँ। और दूसरी ओर जो कह रही होती है मन में क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं कहूँ जिसे कहने पर बहुत अच्छा लगेगा। पर मन में कहती है क्या मैं कहूँ, हाँ अच्छा ऐसा है जिससे उसे लगे कि मैं उसकी बातों पर अटेंशन दे रही हूँ। और यह सोचते सोचते जो परेशान हो गई होती है और कहती है मन में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ और कहने के बारे में सोच नहीं पा रही हूँ, आखिर इसे मैं कैसे खत्म करूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं इतनी बुरी नहीं थी, हाँ अभी बात भी नहीं कर रहा है, मैं समझ गई वो थक चुका है मुझसे, मैं ये कह सकती हूँ कि वो रिएक्ट कर रहा है मुझसे दोस्ती कर कर। चलो यह ठीक है, आमतौर पर कोई व्यक्ति किसी लड़की से बात करने की उम्मीद कैसे कर सकता है। और वह देखती है और कहती है मन में लेकिन रुको, मैं इसे इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने देने चाहती। फिर वह उस दिन को याद कर रखती है जिस दिन जैक ने अपना स्टिकर गिरा दिया था। फिर जीव कहती है हाँ जब मैंने उस स्टिकर को जब पकड़ा था क्या तुम्हें वो कार्टून पसंद था, मुझे भी कार्टून में इंटरेस्ट है। और उसको क्या कहते हैं। और दूसरी और जो जियो होती है वो मन में कहती है मैं सच बोलूँ तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सभी में। फिर और जो जैक होता है वो इन सब बात को सुनकर एनर्जी के साथ कहता है वाह क्या तुम इंटरेस्ट हो इसमें। ये सब सुनकर जो जियो होती है वो तो सरप्राइज हो गई होती है। और जो जैक है वो कहने लगता है कैसे, जब भी मैंने अपनी दोस्त को दिखाया तो उसे इस बारे में कोई परवाह ही नहीं थी। और वह जियो को कहता है ये तुम्हारा गुड टेस्ट है जियोमी वेल, ये मेरी पहली बार है जब मैं ये देख रहा हूँ ये, लेकिन यह बहुत प्रीटी क्यूट है राइट। मैंने सबसे पहले इसे देखना शुरू किया क्योंकि यह प्यारा था, लेकिन यह कार्टून सिर्फ क्यूट नहीं है, यह फनी है और टचिंग और ये मजेदार है और मनोरंजन है और आपको मोरल लेसन के बारे में बताता है। और कहता है तुमको पता नहीं है कि एनीवो प्लेट बम मैन का भाग 1 एपिसोड 24 पढ़ते हुए मैं कितना रोया था। और मैं अपने दोस्तों को हेट करता हूँ क्योंकि वो मुझ पर हंसते हैं और वो हंसते हैं ऑफ ब्रांड एंड पर। और जो दूसरी ओर जो जी होती है सब इतनी सारी बातों को सुनकर सरप्राइज से कहती है वाह, यहाँ तक कि जो टाइटल है वो भी नॉक ऑफ है। और दूसरी ओर फिर अपने बात को बताने चालू स्टार्ट कर देता है और कहता है मैंने यह देखने के लिए डीओसी कॉमिक्स पढ़ी कि वो हकीकत में चोरी की गई थी यानी, और वो सिमिलर नहीं थी वो सभी, उन लोगों को इसे खुद ही पढ़ना होगा। फिर जैक जियो को कहता है यमीन तुमको घर पर एनीवो प्लेट बम मैन पढ़ना चाहिए, अगर तुम करते हो तो मुझे जरूर बता देना। और कहता है ओ अभी मुझे इसके बारे में याद आया, मैं तो भूल ही गया तुम्हारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लेना। फिर वह अपने फोन को निकालते हुए जियो से कहता है क्या तुम अपना नंबर मुझे बता सकती हो। और जो जियो होती है वो नंबर अपने आसानी से बता देती है, इतनी तेज तो काश मेरी भी कॉलेज की ऐसी लड़की होती। छोड़ यार लड़की कुछ नहीं, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। मुझे अपने घर जाना है। और जैक है वो जियो की फोन में फोन करता है और कहता है जियो को ये मेरा नंबर है सेव कर लेना। इस पर जियो कहती है ठीक है। और जैक कहता है हम लोग तो स्कूल पहुंच गए हैं, तुम अंदर जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी और मुझे तुमसे बहुत कुछ बातें करनी था लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे जाना होगा। इस पर जियो कहती है तुम्हें मुझसे बात करने में मजा आता है। इस पर जैक मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स मुझे अभी भी बहुत कुछ कहना है, अगर ये तुम्हारे साथ सही है तो क्या मैं स्कूल खत्म होने के बाद तुमसे मिल सकता, हम लोग दोनों वो घर साथ में जाएंगे। इस पर जियो कहती है ठीक है। फिर हम कुछ सीन को देखते हैं यहाँ पर जो जैक और जियो है वो मिलते रहते हैं और जो जियो है वो उसके बारे में बता रही होती है जैसे कि हमने वादा किया था, हमारा रिश्ता एक ऐसे रिश्ते में बदल गया जहाँ हम साथ साथ कर चले और मैं भी और आदि जैक से बात करने के लिए आदि हो गई। फिर हम जियो का घर देखते हैं जो कि घर के अंदर आ गई होती है। अंदर पहुँचने के बाद सोच रही होती है उसने उस कार्टून के बारे में बहुत कुछ बात किया फिर से, यह बहुत इंटरेस्टिंग है जब वो कुछ ऐसा की वह चीज को इतना पसंद करता है। और कहती है फोन निकालती हुई क्या मुझे अभी शो देखने का कुछ करना चाहिए। फिर वह अपने बेड में लेट जाती है और फोन देख रही होती है और जैक की बातों को सोच रही होती है और उसकी बातों को सोच कर हंस रही होती है और खुश होती है। और फिर कुछ टाइम के बाद नाइट हो जाता है। फिर हम जियो को फोन कर देखते हैं जो कि वो मैसेज भेज रही होती है और कह रही होती है ये मजेदार है। और वो अपनी चैट में लिख रही होती है मैंने उस कार्टून को देखा जो तुमने मुझे बताया था। इस पर जैक कहता है आखिर तुम्हें कैसा लगता है, क्या ये फन था राइट। इस पर जो कहती है हाँ ये था। और कहती है मुझे लगता है ये पहली बार था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ। और वो बताती है बिल्कुल वैसे ही था हेल की तरह, और जो वो गर्ल थी वो मुझे परेशान करती ही रहती थी लेकिन ये सब ठीक है। और हम जियो के फोन को देखते हैं जिसमें जैक कह रहा होता है क्या हम घर साथ में चले आज। जिस पर जियो होती है वो खुश हो जाती है, कहती है
मन में मुझे फिर से अच्छा लग रहा है जब मैं तुमसे बात करती हूँ। और दूसरी हम देखते हैं जो कि कोई बात कर रहा होता है जियोन के बारे में। कहता है क्या जियो ड्रग ले रही है? मैं कुछ समय देखा कि वो अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रही होती है। क्या वो हमारे बारे में फिर से वही घटिया बात कर रही सोशल मीडिया में या फिर कुछ? और ये जो बात कर रही होती है वो हैजिन होती है योन से। तो दूसरी हम योन को देखते हैं जो कि उसकी बातों पर रिएक्शन नहीं देती है। और योन के पास में जो खड़ी होती है वो कहती है ये सही है, ये बहुत लंबे से चल रहा है। क्या वो भूल गई कि उसके साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था? इस पर हैजिन कहती है हाँ वो बहुत अनोइंग है। इस पर जो कहती है अगर तुम इतनी नाराज हो तो तुम उसे कुचल क्यों नहीं देती? इसे पुराने दुनिया में तुम उन बच्चों को कुचल दिया था। इसको सुनकर हैजिन शॉक हो गई होती है। और हम योन को देखते हैं जो कि उसी को और बिक रही होती है। जिस पर हैजिन कहती है आखिर तुम क्यों मेरे पास्ट की बातों को ला रही हो अभी? और कहती है हैजिन ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। फिर हम योन को देखते हैं जो कि कहती है चलो क्लासरूम में वापस जाते हैं और यह दिन खत्म होने वाला है। चलो इस पर जो कहती है ओह ठीक है चलो हम घर वापस चलते हैं। फिर क्लास में जो होता है प्रार्थना और रात को होता है सल्यूट करते हैं और सब लोग कहते हैं हैव ए नाइस डे सर। फिर वो लोग वापस चलने लगते हैं अपने घर की ओर। और हम योन को देखते हैं जो कि कुछ देखती है अपने सामने। यहाँ पर जियो और जेक होते हैं जो कि मुस्कुराते हुए जा रहे होते हैं। इसको देखकर कहती है योमी। और हम जियो को देखते हैं जो कि बहुत ही मुस्कुरा और खुश रही होती है। और जो योन होती है वो अपने पास्ट लाइफ को याद कर रही थी कैसे वो मुस्कुराती थी जियो। और वह जियो के पास जेक को देखकर कहती है आखिर वो बंदा कौन है? और हम योन को देखते हैं जो कि ऐसा देखकर इरिटेट हो रही होती है। और वो फिर अपने दोस्त की बातों को याद करने लगती है जो कि उसने कहा था कि क्या वो जो जियो है वो ड्रग्स ले रही है। वो अपने फोन को देखकर कभी कभी मुस्कुराती है जिसको सोचकर जो जियो अपने मन में कहती है तो यह वही आदमी होगा जो जियो के लाइफ को जीने का लायक बना रहा है। और वो जियो और जेक को देख रही होती है जो कि मुस्कुरा रहे होते हैं। इन सबको देखकर वो और इरिटेट हो रही होती है और मन में कहती है जियोन ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत मजे में है। ऐसी बात है तो चलो ये ठीक है। वैसे भी मैं उससे बोरिंग हो गई हूँ क्योंकि वह इन दिनों कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही है। ऐसा है तो क्या होगा यदि तुम्हें उन लोगों द्वारा धोखा दिया जाए जिन पर तुम भरोसा करती हो? ठीक वैसे ही जैसे मैंने किया था ऐसे ही वह सोच रही होती है। पता नहीं ये लड़की क्या क्या सोचती है अब क्या होगा। फिर हम नेक्स्ट स्कूल को देखते हैं। यहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं तो ये आज के लिए बस इतना ही, तो तुम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहो। इस पर स्टूडेंट्स कहते हैं यस मैम। फिर हम जियो को देखते हैं क्लास के अंदर जो कि कह रही होती है क्या इसके बाद मैथ्स है नेक्स्ट। और वो अपनी किताब लेकर जा रही होती है तभी हैजिन होती है वो बीच में खड़ी होती है जिसको देखकर जो जियो होती है वो परेशान होती है। कहती है मन में डैम इट तो ये हैजिन है। और वो लोग असल में परेशान हो गई हूँ। और हम हैजिन को देखते हैं जो कि जियो को देखती है और वहाँ से जाते हुए कहती है हाँ डैम इट। और हम जियो को देखते हैं जो कि हैजिन के चले जाने पर सरप्राइज हो गई होती है। कहती है क्या आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसे अब तक मुझे उछल देना चाहिए था, बस तू गड़बड़ है था यार। फिर हम जेक को देखते हैं जो कि अपनी फोन निकालती है जिस पर जेक होता है। जेक कहती है ये तो जेक है। जेक की इमेज बजा होता है अपने बेंच में जिसमें एक कार्टून बना होता है और लिखा होता है एक परफेक्ट तुम्हारे लिए। और कहता है किसी ने विलन स्टिकर मेरे डेस्क में लगा दिया। और कहता है मैं खोजने जा रहा हूँ आखिर वो कौन है। फिर हम जेक को देखते हैं जो कि बता रही होती है इन दिनों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे बहुत कम धमकाया जा रहा है। अब योन का जो ग्रुप है वो मेरे साथ झगड़ा नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है जो क्लास है मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। और कहती है मन में लेकिन मैं अब भी अलोन हूँ। लेकिन स्कूल उतना बुरा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। यह इतना बुरा नहीं है क्योंकि मेरे पास जैक है। फिर जेक होती है जेक ने वही मैसेज भेजा होता है जो मेरे डिस्क पे वो कार्टून चिपका दिया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ कि किसने किया को मैं लेसन सिखाऊंगा जो उसने किया है। और उसके मैसेज में लिखा होता है मेरा कोई भी क्लासमेट नहीं है। मेरा कोई भी क्लासमेट नहीं समझता है कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। कोई मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम एक मात्र हो जो मेरी शिकायत सुनती हो। और दूसरी हम जो जेन को देखते हैं जो कि इन मैसेज को पढ़कर बहुत हंस रही होती है और कह रही होती है हाँ ये बहुत फनी है। इनको दूर से दो लड़कियां देख रही होती हैं। फिर वो दोनों आपस में देखती हैं शायद वो कुछ इशारा कर रही मेरे कहने से। और जो जियो होती है वो अपने मन में कहती है और जो जियो है वो बताती है अब मुझे यहाँ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है डायरेक्टरी और मैं और भी मुस्कुरा रही हूँ आजकल और मुझे अब लूसिड ड्रीम की भी जरूरत नहीं है। बेशक इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि वह आदमी के सामने आने के बाद अजीब महसूस करती थी। फिर उसे कोई कह रहा होता है जिंगमिन। जो जियो होती है वो अपने फोन में खोई होती है लेकिन उनके बातों को सुन कर उनके और देखती है और अपने मन में कहती है उन्होंने मुझे डरा दिया था। फिर हम वही उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि दूर से जियो को देख रही होती है और वो अब पास वाली होती है जो कि और हम जियो को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रही होती है कि ये लोग यहाँ पर क्यों है, ये लोग मुझे गोली करने तो नहीं आए। फिर हम उस चश्मे वाली लड़की को देखते हैं जो कि जियो की डेस्क के पास बैठ जाती है और बात करने लगती है जियो से। मैंने देखा कि तुम अपने फोन को देखकर बहुत मुस्कुराई हो आजकल। आखिर तुम किससे बात कर रही हो?
हाँ मतलब मैं समझ गया, वो चेक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा। जिसको सुन के जियो अपने मन में कहती है, ओ ऐसा लगता है मैंने बहुत मुस्कुरा रही थी, लगता है कुछ लोगों को मुझे इस तरह देखना पसंद नहीं है ऐसा मुस्कुराते हुए, लगता है मैंने अपना गार्ड को डाउन कर दिया है। और उसके पास वाली लड़की कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुस्कुरा रही हो। फिर हम जो जियो को देखते हैं जो कि शौक हुई थी और वो अपने मन में कह रही होती है, यौन का एक्सप्रेशन कैसे दिखेगा क्या। और हम उस चश्मे वाली लड़की देखती जो कि कह रही होती, तुम्हें ऐसा बहुत पहले ही करना शुरू कर देना चाहिए था, तुमको ऐसे देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यंगमिन क्या तुम हमारे साथ हैंग आउट करना चाहती है? हैंग आउट मतलब कि बाहर जाना चाहती है। जिसको सुनकर जो जियोन होती है वो सरप्राइज हो गई होती है। उसको देखकर जो चश्मे वाली लड़की के पास वाले उसकी दोस्त होती है वो कहती है, आखिर तुम सरप्राइज क्यों हो गई हो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई और नहीं है हैंग आउट करने के लिए। जिसको वो चश्मे वाली लड़की कहती है, तुम ऐसा मत कहो, यदि यार तुम्हारे लिए नहीं होता, मेरा मतलब है ऐसी जियोन के बहुत सारे दोस्त हैं, बस वो कुछ नहीं कहती, वो तो अक्खर बक्कर देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं यार। कि जो जियो है वो कहती है इन सब की बातों को सुनकर, आई एम सॉरी लेकिन तुम लोगों का नाम क्या है बताना तो। जिसको वो दोनों देखने लगती है। फिर वो चश्मे वाली लड़की खड़ी होती कहती, क्या तुम सीरियस हो गई, क्या तुम्हें अपनी क्लासमेट का नाम भी पता नहीं है? इस पर जियो वो कहती है सॉरी। फिर वो चश्मे वाली लड़की कहती है, लिसन मेरे बात को सुनो क्लोजली, मेरा नाम है सोरा चोई, तो उसका नाम सोरा है। और कहती है अपने दोस्त का नाम बताती है इसके बाद, और ये है युंजू सोई, और कहती है जियो को याद रखना। फिर युंजू कहती है चलो ठीक, चलो स्नैक की शॉप में चलते हैं। इस पर सोरा कहती है ठीक है, और वो लोग जा रहे होते हैं। और जो जियो होती है वो बैठी होती है, तभी उन्हीं में से कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम साथ आ रही हो? जिस पर जियो खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जिस पर युंजू कहती है, क्या तुम्हें सुना कि हमने अभी क्या कहा, आ जाओ। जिसको सुनकर जो जियो होती है वो उनकी बातों को सुनकर खुश हो रही थी, पर वो कहती है ठीक है, और वो जाने लगती है। और मन में कह रही होती है, क्या मुझ जैसी अलाउ हो इनके साथ ऐसा करने का, और या फिर क्या कोई और इरादा है? हाँ वही इरादा था और कहती है मन में, सच कहूँ तो मुझे संदेह था, लेकिन हम जब सच में एक साथ बाथरूम गए तो, और जब साथ में लंच किए और एक साथ नाश्ते की दुकान पर गए दोस्तों के साथ, ऐसा करना मेरे लिए बहुत खास था। और बताती है उसने कुछ ही समय में उन संदेह था उसको किनारे कर दिया हम लोगों ने। और सोच लेते हैं मन में, आसमान को देखते हैं, आज आसमान बहुत अच्छा है। फिर हम शिल्डे देखते हैं जहाँ पर जो जियो थी वो कहती है हाँ फिर से। और हम सोरा को देखते हैं जो कि अपने हाथ जोड़ कर कह रही होती विनती करती हुई, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कल पे कर दूंगी, जब तक मुझे मेरा अलाउंस नहीं मिल जाता। मेरे पास अभी भी 1 सप्ताह का समय है, क्या तुम तब तक प्रतीक्षा कर सकती हो? और उसकी पीछे कहती है, जी मुझे पता है तुम फिर से ऐसा करोगी सोरा। इस पर सोरा उसकी ओर देखते हुए कहती है, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो इसलिए मुझे बाद तक मेरा अलाउंस नहीं मिलेगा। इस पर कहती है, फिर भी क्या तुमको अन्य लोगों से पैसे लेते समय अधिक सावधानी नहीं रहना चाहिए? यदि तुम हर किसी से पैसा उधार लेने की आदत को ठीक नहीं करती है तो बिजनेस दुनिया में तुम्हारे लिए कठिन समय आने वाला है, क्या तुम यह जानती हो? और सोरा को कहती है, थोड़ी बड़ी हो जा। जिस पर जो सोरा होती है वो उससे अजीब तरीके से घूर रही होती है और कहती है, क्या ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को वापस नहीं देती हूँ, आखिर तुम ऐसा क्यों बोलती है वो हमेशा? और हम देखते हैं उन दोनों में थोड़ा बंडी रहते हैं, जिसको देखकर जियो परेशान भी हो रही थी थोड़ी। और कहती है जियो थोड़ा को, सोरा चलो ठीक है तो मुझे स्लोली दे देना। और कहती है, तुमने क्या कहा था कि तुम खाना चाहती हो, मैं पैसे दे दूंगी, तो चलो साथ में खाना खाते हैं, तुम भी युंजू। जिस पर जो सोरा है वो खुश होती कहती है, वाह वाकई मुझे चॉकलेट ब्रेड और काफी स्वाद वाला दूध पीना चाहिए। जिस पर जो जियो होती है वो कहती है हाँ। पर मन में बताती है, अगर मैं लंबे समय तक ऐसे रहूं तो हम तीनों लंबे समय तक दोस्त बने रह सकते हैं। फिर हम जियो क्लास में देखते हैं उन दोनों को दिख रही होती है, उनके पास आते हुए कहती है, क्या तुम लोग घर जा रही हो? और कहती है, जिस दोस्त के साथ मैं रोजाना जाती हूँ उसके आज कुछ प्लान है। और उन दोनों को कहती है, अगर तुम दोनों सेम डायरेक्शन में रहती हो तो क्या हम लोग एक साथ घर चल सकते हैं? जिस पर सोरा कहती है, ओ हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, इस सप्ताह हम बाहर घूमने जा रहे हैं, इसलिए हम मेकअप और कपड़े देखने जा रहे हैं। और जिस पर जियो कहती है, तुम लोग बाहर जा रही हो साथ में? जिस पर सोरा कहती है, हाँ वहाँ एक नया मनोरंजन पार्क खुला है इसलिए हम साथ जा रहे हैं। जो सुनकर जो जियो होती है उसे अच्छा महसूस नहीं होता और कहती है, ओ अच्छा ऐसा है। और मन में कहती है, क्या सोरा नहीं कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है? और उन दोनों से कहती है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ मेकअप शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ? जिस पर वो दोनों हंसने लगती है, जिसको देखकर जो जियो होती है वो शौक हो गई होती है और कहती है, क्या हुआ,
इस पर सोरा कहती है हाँ सॉरी, यह सिर्फ इतना है कि तुम नहीं जान पाओगी कि क्या हो रहा है। और इंजू कहती है अगर तुम आओगी तो भी तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा। और वो लोग जाते हुए कहते हैं हम वैसे भी अगले सप्ताह एक दूसरे से मिलेंगे, पहले घर जाओ। और सोरा कहती है हाँ यदि तुम अपने आप को आने के लिए फोर्स करोगी तो मौज मस्ती नहीं कर पाओगी, तो यह अनकंफर्टेबल होगा। और इन सब बातों को सुनकर जो जी होती है वो तो शौकी हो गई होती है, क्या हो रहा है क्या नहीं बेचारी। और कहती मन में क्या। और वो लोग दोनों जाने लगते हैं। और जाते हुए जो सोरा है वो कहती है बाय जियोंगमी, तो हम तुम्हें नेक्स्ट वीक देखते हैं। जिस पर जी है वो मुस्कुराती हुई कहती है ओके बाय। और फिर कुछ सोचने लगती है, कहती है मन में ये सही है, हम बहुत लंबे समय से बाहर घूम रहे हैं, वे दोनों ग्रेड स्कूल के समय से दोस्त हैं, ये सही है। वैसा वो एक दूसरे के करीब है, फिर वे और वो मेरे साथ भी है। फिर वह मुड़ जाती है और कहती है ये सब ठीक है, अब बस सेंसिटिव हो रही, मुझे यकीन है कि ये सब ठीक हो। आगे अगले दिन को देखते हैं जहाँ पर लड़कियां होती है सुला गई होती है और समूड अच्छा नहीं होता। वह इसी बात अपने दोस्तों के बारे में सोच रही होती है जो उसने कहा था, और सोच रही होती है कि मैंने खुद से कहा था कि मैं इसके बारे में चिंता और नहीं करूंगी। मुझे यकीन है कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनका मतलब कुछ और नहीं था। और कहती है मेरे सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं पूरे सप्ताह इसके बारे में सोच रही थी। हम क्लास में सोरा को देखते हैं जो की जन को देखकर कहती है जंगमी तो इधर मैं तो कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिस पर लियो कहती है ठीक है। सोरा कह रही थी जल्दी आओ। और दूसरी बियॉन है उन लोगों को देख रही थी। फिर जियो सोरा के पास आ जाती है और बेंच पे बैठ जाती है। फिर सोरा फोन को दिखाते हुए कहती है इन के चेहरे को तो क्या वो मजाक नहीं लग रहा। पर हंसते हुए कहती है वह आश्चर्यजनक रूप से रोलर कोस्टर की सवारी करने में बहुत खराब है। पर वह ऐसी कता रही थी जिससे कि उसे डर नहीं लग रहा है। इसको देखकर जियो कहती है तुम सही कह रही हो, फनी दिख रही है। पर पूछती है क्या उसमें ठान मजेदार था। इसको सोरा कहती है हाँ शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल नया है, लेकिन यह अद्भुत था। और वो कहती अगली बार हमारे साथ आना जरूरी। और कहती है हमने तुम्हारे साथ घूमने शुरू करने से पहले हमारे पास थोड़ी टिकट, इसलिए हम तुम्हें नहीं ले सके। तो जीव कहती है ऐसा है कोई बात नहीं। और जियो मन में कहती है आखिर में क्या सोच रही थी, वो लोग तो मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं। फिर इनको क्लास में आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर आखिर तुम दोनों क्या बात कर रही हो। उसकी सोरा कहती है प्रेसिडेंट को जो दिखा रही थी अमरसमेंट पार्क की जो हम खींचे थे। इसमें कहती है क्या रुको क्या तुम वो सारी पिक्चर दिखा रही हो। सोरा कहती है आपको वो सब दिखा रही हूँ। आखिर कैसे ऐसे पिक्चर नहीं दिखा सकती, बना नहीं लगती है। जिसमें लोग गुस्सा करते हुए कहती है सोरा क्या मैंने तुम्हें परमिशन दिया जो को पिक्चर दिखाने का। सोरा कहती है बिल्कुल नहीं। सोनू कहती तो सोरा को गुस्से में कहती है क्या तुम जानती हो तुम हमेशा रूड होती हो, पर मैंने तुम्हें इसे चलने के लिए नहीं कहा है। और क्या इतना काफी नहीं था कि तुमने मेरे पूछे मेरी पिक्चर ले ली। तुम्हारा नया काम बन गया कि तुम तस्वीर दिखाओ और मेरा मजाक उड़ाओ, यही क्राइम है तुम जानती हो। इसमें सोरा कहती है क्या क्या तुम इसे क्राइम कहती है। सोनू कहती है हाँ। फिर सोरा कहती है मुझे आसाम आती तुम ये क्या कह रही हो, वो हमेशा ही इस जीवन में ऐसी बात करती हो जहाँ अच्छी हो सको। तुम हमेशा ऐसी स्थिति बनाने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हो जहाँ मैं अच्छा नहीं बन था क्या गलत हो। जिसपे तुम क्या कर रही हो। इन दोनों को देख जियो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। फिर वो दोनों के बीच में आकर कहती है तुम झगड़ा पड़ना बंद करो। देखिए जी सो रहा होती है। वो वहाँ से जाते हुए कहती है जब हम इस तरह की समस्या के बारे में बात करते हैं तो ये दीवार से बात करने जैसा लगता है। सुनकर जो कहती सोरा और सोरा कहती है वहाँ से चली जाती है। और इंजू कहती है आखिर असली दीवार यहाँ पर कौन है। और जियो वो कहती है तुम ठीक हो, मुझे एहसास नहीं था कि तुम परेशान होगी, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। और इन कहती है मैं वो सारे लोगों को दिखा दी। इसलिए कहती है क्या आप तुमने अभी क्या था। इस जो वहाँ से जाते हुए कहती कुछ भी नहीं, तुम शोर की जैसे मत करो और तुम केयरफुल से जिसम की जो कुछ समझ नहीं आता। और मन में कहती है आखिर मैंने क्या बुरा कर दिया। और उसकी फोन में मैसेज आता है जिसको देख रही होती है। उसमें शोरा का मैसेज होता है ना, उसने कहा होता है रूम की फर्स्ट फ्लोर में तुम आ जाओ। जी सुन के जियो वहाँ चली जाती है और कहती है सोरा क्या तुम यहाँ पर हो। और वहीं पर सोरा होती है जिसको देखकर रिव्यू कहती है क्या तुम ठीक हो। मैं इंजू की तरफ तुमसे माफी मांगती हूँ। तो चलो आप क्लास में वापस चलते हैं, ये ऑलमोस्ट टाइम है स्कूल स्टार्ट होने का। और दूसरी ओर सोरा खाते हुए सोच लाकर कहती है हाँ इंजू वो बीच बहुत हो गया। वह कूल गर्ल बनने का एक्ट करती है। कहती है मुझे इससे निपटने में और कितना साल लगेगा। तो शंकर जी कहती है कूल गर्ल बनने का नाटक करती है। जिसको सोरा कहती है हाँ गर्मी के तुमने अभी भी इसे ध्यान नहीं दिया। गर्मी पर कहती है क्या यार इतना दुखदाई नहीं है कि वो हमेशा मेरे पीछे पूरी तरह से साथ व्यवहार करती है, पर केवल वही करती है जो वह करना चाहती है, सिर्फ इसलिए कि हम ग्रेड स्कूल के समय से दोस्त हैं। वो हमेशा मेरी वो देखती है और मुझे सबक सिखाने की कोशिश करती है। उसने भी तुमसे कुछ कहा था है ना, मैं पहले से ही बता सकी।
कि उसने क्या कहा था और जियो को कहती है जब तुमने वो कुछ बुराई किया ही नहीं तो वो तुम्हें बुराई तुम उसे करा रही। पर यह कितना रिडिकुलस है कि वो जो कुछ भी करती है इसमें उसे हमेशा कानून लाना पड़ता है। अगर वह कानून या कुछ और पढ़ रही होती तो वो केवल शिकायत नहीं करती। और जियोन को कहती है उसके आसपास सावधान रहो जियोंगी, और जियोंगी वह वर्ड सिबल में से एक है इससे ज्यादा भरोसा मत करना। जिसको जियो हैरान होती है, कहती है कि आप इसको सो रखी थी कि तुमको पता नहीं है कि वो क्या करती है जियोन से। कहती है कि ईमानदारी से कहो तो मुझे कहना है कि अगर उसे मौका मिले तो वह मुझे जियोन की करीबियों में से एक बनने नहीं देगी। और उसे सामान्य इसलिए की बदमाशी पसंद नहीं है क्योंकि वह सोचती है कि वो पैथेटिक है और उसने जीवन से हार मान ली है। तो उसे हाइजीन या पसंद नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह से जियोन के प्रति लगाव है। और जियो को कहता है हमारी कक्षा में कोई जानता है कि तुम्हारा और जियोन के बीच संबंध नहीं है। और कह रही है अगर मैं जियोन को पसंद करता हूँ तो तुमसे दोस्ती करने के बाद उसे पसंद नहीं करता। इसको जियो कहती है तो तुम इसमें सोरा चुपके से साइन कर दिया है। पर कहती है कि मैं तुम्हारी साइड तो साफ नहीं बदल रही तो ये बदल रही है। और कह रही है मैं ऐसे तुम्हारे लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम एक मात्र ऐसी बेटी हो ये सब मैं भरोसा करती हूँ कि तुमसे नहीं कर पाओगी। फिर हम बाहर का सीट देखे हैं जहाँ पर जो होती है वो एक खड़ी सोच रही होती है कि मुझे एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच का रिश्ता जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक उलझा हुआ है। और हम इन और सौरभ को देखें जो कि हंसी हुए बात कर रहे होते हैं को देखकर जो कह रही थी और अभी वे दोनों एक साथ वापस आ गए हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और कहती है वैसे भी मैं अपने लाइफ का वैसे भी मैं जानती हूँ कि हम दिनों में से मैं वह नहीं हूँ जिसे बाहर कहा जा रहा है। यही सच्चाई मुझे शांत करता है। और दूसरी ओर सौरभ कह रही है चलो अंदर चले। इसे जियो कह रही है ठीक है। और सौरभ की बात को सोच रही होती उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ। इसको जियो मन में कह रही है सौरभ ने कहा तू मेरे साइड में है। फिर हम जियो के घर को देखते हैं जहाँ पर जियो लेटी होती है और मन में कह रही होती है और एक और दिन उन दोनों का पता लगाने की कोशिश में, लेकिन फिर भी जब मुझे धमकाया जा रहा था तभी तुलना में मैं काफी खुश हूँ और आज बस सोना नहीं चाहती। और कहती मन में इसे भी अरसा हो गया है। और वो कहती है क्या मुझे लूसी ड्रीम इसे ट्राई करना चाहिए। और वो एमसी के बारे में सोचते हुए कहती है लेकिन क्या होगा अजीब आदमी फिर से सामने आ गया नहीं उससे फिर मिलना एक संयोग था या यह मेरा भ्रम हो सकता है। और कहती है मन में क्या मैं उसे समझ कर सकती थी। और कहती तो मैं इसे आज आसानी से करूंगी। तो चलो सपन देखते हैं उड़ने के बारे में और पानी के ऊपर तैरने की। और कहती है मैं सिर्फ शांति से आराम करना चाहती हूँ भली वह ड्रीम क्यों ना हो। फिर वह लूसी ड्रीम में पहुंच जाती है जहाँ पर एमसी उसे कह रहा होता है तो तुम फाइनली आ गई। जियो आंखें खोलती है और सामने एमसी होता है जो कि जियो को देखकर साइन कर रहा होता है। जियो देखकर सरप्राइज हो गई होती है और कह रही होती है मन में आखिर में कैसे हो सकता है, क्या ये इल्यूजन नहीं है। और एमसी जियो को कह रहा होता है मैं तुम्हारा यहाँ पर 4 दिनों से इंतजार कर रहा था। और कहता है मुझे लगा कि मैं बोर हो जाऊंगा डेट से। सुनकर जियो हैरान होते हुए कह रही है तुम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे मेरे लिए आखिर क्यों। एमसी जवाब देता है तुम सबसे मजेदार हो और मैंने तुम्हें पिछली बार बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो सुन जियो कहती है तुम मेरी मदद करना चाहती हो। दूसरे कहता है इसको है वो बेसिकली स्टूडेंट का लाइफ है। और कहता है मुझे बुरा लगा कि तुम इस तरह की दुविधा में फंसी हो। इस बार जियो उसी है एक सकट में फंस गई हूँ कौन सा। कहती है आखिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और जियो बड़ा गुस्सा करती हुई कहती है कि वो तुमको यहाँ जो दिखा है उसके आधार पर मुझ पर दया करने का प्रयास करूँ। और अपनी दोस्त मतलब की इंजो के बारे में सोचते हुए कहती है मैं और मन में कहती है मैं और कास्टर नहीं हूँ। एमसी कहता है तुम क्या हो तुम क्या नहीं हो और तुम बात करने की बंद करती हो। और कहता है ईमानदारी से कहो तो जिससे तुमने तुम्हारा तनाव दूर करने के लिए अपना यहाँ पर आना बंद कर दिया है इससे मुझे कुछ अंदाजा हो गया है कि इन दिनों जीवन जीने लायक है या नहीं। लेकिन तुम्हें पता है कि या तुम जिसके बारे में सच में सर हो यह आखिरी बार है। और इसके अलावा जिन लड़कियों से तुम नाराज हो उन्हें अभी भी सजा नहीं दी गई है। जो सुन की जियो के बारे में सोचने लगती है। और दूसरी ओर एमसी बोल रहा होता है देखो ये परेशान नहीं करता। और क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर यह उसूल के लिए नहीं होता तो सब सही होता। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसको ये थोड़ा परेशान होते हुए सीधे सुन ली है। और एमसी कहते कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम सच में फ्री हो जाओगी। जो सुनकर जियो कह रही होती मन में ऐसा लगता है जैसे वह जानता है कि मुझे कैसा लगता है दूसरों के बीच में नहीं यहाँ तक कि मेरे आसपास भी और उन भावनाओं की सतह पर आता है। और एमसी कह रहा होता है दूसरी ओर क्या तुम मेरे साथ न्याय की सेवा करना चाहती हो।
और अपना हाथ दिखाए कहती है इधर, अगर तुम चाहती है कि वो किड्स मर जाए, मैं भी यही सोचता हूँ। और जियो होती धीरे अपना हाथ को आगे बढ़ा रही होती है और थोड़ा घबरा भी रही होती है और वो हाथ मिलाने वाली होती है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है नहीं नहीं थैंक्स, मुझे इतने आगे नहीं जाना है। उसको देखकर एमसी हल्का स्माइल कर रहा होता है और कहता है जी को सच में ये कितनी सेम की बात, इसमें कोई भी मजा नहीं है। खैर अगर कभी मन बदला तो मुझसे मिल सकती हो, कौन जाता है, हो सकता है कुछ नए लोग तुम्हारा जीवन कठिन बना दे। जो सुनकर जियो एमसी से पूछती है कौन लोग, एमसी थोड़ा सोचते हुए कहता है मुझे नहीं पता और कहता है क्या तुम्हारे पास दोस्त है, जिस पर जियो थोड़ा हल्का गुस्सा करते हुए कहती है मेरे पास है, जिस पर एमसी कहता है रियली, तो वो हो सकते हैं, जिस पर जियो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है वो नहीं हो सकते हैं, जिस पर एमसी मजाक करते हुए डरते हुए कहता है ओके तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिस पर जियो कहती है मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, वो नहीं हो सकती। एमसी जियो को देख रहा होता है कि जियो बड़ी परेशान होती है और कह रही होती है बार बार ये नहीं हो सकता। जो देखकर एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। फिर हम नेट सीन लेते हैं जहाँ पर कोई किसी को चैट कर रहा होता है, ऊपर स्ट्रीट का नाम होता है कि टाल चैट रूम, जिसमें किसी ने भेजा होता है मैं बहुत नाराज हूँ लॉल, जिस पर डसोंग ने लिखा होता है क्या यूजिंग फिर से तुम पर टूट पड़ा वाओ, और नीचे यूजिंग ने कहा होता है तुम साथ बोलते कि वो बस हमारे साथ रहो, जिस पर जॉनी कहती है वो पास होकर के बाइक करती है, जिस पर इमाम कहती है सीरियसली शायद अब से मुझे तुम लोग के साथ यही घूमना चाहिए, जियो जॉय इन दिनों मुझे आराम दे रही है क्योंकि इन दिनों तुम यहाँ पर नहीं हो, जिस पर डसोंग कहती है तो अच्छा क्यों कैसी है, जिस पर इमाम कहती है सर मिली है और इसका फायदा उठाना आसान है, जिस पर जियो कहती है अमाओ, और नीचे जियो ने लिखा होता है लॉल आखिर तुम उन लोग साथ हैंग आउट क्यों कर रही हो, जिस पर इमाम कहती है यूं तो यह बहुत नाटकी है, अगर मैं उससे नाता तोड़ दूं और तुम लोगों के साथ घूमना शुरू कर दूं तो वह इसे खो सकती है, जो बहुत ड्रामेटिक है, और लिखा होता है वह दावा कर सकती है कि मैं उसे धमका रही हूँ, जिस पर डिसोंग ने कहा होता है वर्दा हाँ, जिसे इमाम ने कहा होता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसे थोड़ा मुखर लगाऊं तो वह मेरे जाल में फंस जाएगी, और लिखती है बस रुको कोई गपशप के साथ आऊंगी, जिस पर डिसोंग ने कहा होता है क्या तुम दोपहर की भोजन के दौरान एक सेकंड के लिए बाहर आ सकती हो, हमें बताओ कि तुम्हें क्या पता चला। और हम दूसरी ओर जो मैसेज करी होती उस लेडी को देखते हैं, उसका भी शकल नहीं दिखाया होता है, और हम उसके फोन में ग्रुप को देखते हैं जिसमें लिखा होता है ग्रुप ए ग्रुप सी, और हम लोग उसी को देखते हैं जिसमें किसी ने लिखा होता है कि क्या जियोन ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, और हम इस फोन पकड़ी हुई लड़की को देखते हैं जो कि सोरा होती है, जो कि सोच रही थी वो बहुत बड़ा न्यूज है और वो कुछ टाइप कर रही होती है, और उसने मैसेज में पूछा होता है तो क्या जियोन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध तोड़ दिया, मुझे उससे सीधे तौर पर पूछने अजीब लग रहा है, जिस पर जोसम कहती है हाँ उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया, सोरा ने लिखा होता है सच में वह हाल ही में वो उसके बारे में बात नहीं कर रही है, इसलिए मैं वह सोच रही है, और लिखती है बस मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए कि हम उसके आसपास क्या कहते हैं, और ये सच है तो इस पर जोसम ने कहा होता है ओ हाँ मैं समझ गई, हाल उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, जिसमें सोरा ने कहा था कि थैंक्स, पर दोस्ती और सोरा अपने उन्हें कह रही थी कितना बोरिंग है, लेकिन मुझे सॉरी की दोस्तों मुझे बताएगी अगर कोई लोग सच्ची में ब्रेकअप करते हैं तो। अब दूसरी उसर को कोई आवाज देता है सोरा, और ये जियो होती है जो कि सोरा को कहती है क्या तुम दुखी हो, चलो हम इस नेक्स्ट शॉप पर चलते हैं, जिस पर सोरा मन में दूसरी कह रही थी आखिर वो मुझकी बुला रही है कितना अनोइंग है, और वह जियो को पूछती है कि इंजू कहाँ पर है, जिस पर जियो कहती है उसने कहा कि हम लोग बाथरूम जा रहे हैं, और कहती है अगर हम उसके साथ जाएंगे तो ठीक है, जिस पर सोरा कहती है क्यों, जिस पर जियो कहती है मेरा मतलब कि तुम उसके आसपास अनकंफर्टेबल रहती, यदि तुम सहमत हो तो हम उसके साथ नाश्ते की दुकान पर जा सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो हम तुरंत अकेले ही जा सकते हैं, जिसपे सोरा मन में कहती है उसको तो देखो क्या वो ऐसी ससी है कि वो कुछ है, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ अच्छी बातें कही, ऐसा लगता है जैसे वह इन दिनों अकेले मेरे साथ घूमने की कोशिश करती है, और कहती है खैर वो मेरे आसपास रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहे, जब मैं फालतू बातें कर रहा होता हूँ तो बातचीत करना बेहतर होता है, तो मैं उसके साथ फालतू बातें कर सकती हूँ, और कहती है चैट रूम में मौजूद लड़कियां वास्तव में आपस में जुड़ नहीं पाती क्योंकि वे स्वयं उनके साथ घूमती नहीं है, और वह मुस्कुराते हुए जियो के हाथ को पढ़ते हुए कहती ओके तो चलो, और मन कह रही होती वैसे भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ बस खेलूंगी और मुझ पर उसका भरोसा कायम करूंगी, और दूसरी जो है वो उस आ रही होती है, जिसको देखकर सोरा कहती थी ओ इंजू क्या तुम बाथरूम से वापस आ गई, जिस पर इंजू कहती है हाँ हालांकि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अभी भी महीने का अपना समय शुरू किया है, तो वो दोनों से पूछती है आखिर तुम लोग कहाँ जा रही हो, जिस पर सोरा कहती है हम लोग इस रेस्टोरेंट पर जा रही है, जिन्होंने ने कहा कि वो जाना चाहती है, जिसमें कहती है सच में, और कहती है मुझे एक बेड लेना है और बाथरूम में वापस जाना है, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाए तो चलो एक साथ चले, फिर सोरा कहती है क्या तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, और दूसरी सोरा अपने मन में सोच रही होती है क्या मैं इसके साथ थोड़ा खिलवा करना चाहिए, और वो कहती है वो मुझे लगता है जो जिंगू ने वो सच में बहुत हंगरी है, मतलब होती है उसने कहा कि उसके पास तुमसे बाथरूम से वापस आने का विचार करने का समय नहीं है, और उसने इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, जो सुन के
जो जी होती है वो हैरान होते हुए मन में कह रही थी, क्या मैंने ऐसे नहीं कहा? क्या ये हो सकता है कि सोरा ऐसी कह रही है कि वो मेरे साथ जाना चाहती है? और वो इंजू को ओर देखते हुए कहती है मन में लिखी, और उसे और जो इंजू कहती है, क्या मैं कुछ ही समय के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन तुम मेरे लिए रोक भी नहीं सकती? जो भी हो, मैं अभी वापस आ रही हूँ, तुम मेरे लिए रुको, मुझे भी स्नैक चाहिए। तो सोरा है वो जियो के और पास आते हुए कह रही होती है, मैं ठीक तुम्हारा इंतजार करने की, लेकिन तुम्हारा क्या जंगली? और वो जियो के हाथों से पकड़ ली होती है, जिसपे जियो परेशान हो रही होती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कर सकती। जो सोरा कहती है, सच में? और तुम ऐसी कह रही है तो सॉरी इंजू। और वो जियो को आगे लाते हुए इंजू कहती है, सॉरी इंजू, तुम्हें चॉकलेट मिलना चाहिए तो हम वापस आएंगे तो अपने डेस्क पर प्रतीक्षा करना। जिस पर इंजू कहती है जियो में, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या तुम सोरा बिना मुझसे बात नहीं कर सकती? तो जियो कहती है, क्या? जिस पर इंजू की ओर देखते हुए कहती है, तुम मेरे साथ, तुम मुझे सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कर सकती। सोरा को तुम्हारे लिए बोलते हुए सुनना अजीब सा लगता है और कहती है, ऐसे तुम समाज में कैसे कार्य करो? जिस पर जियो अपसेट हो गई होती है और जियो को सोरा कहती है, चलो हम चलते हैं। तुम्हें पता है वो हमेशा ऐसे ही थी। सोरा कहती है, वो हमसे बाद में नॉर्मल ही बात करने लगेगी जैसे वो करती है। जिस पर जियो स्माइल देती है और मन में कह रही होती है, मुझसे बात करने का प्रयास करते रहो। और वो लोग जाने लगती है और जियो मन में कह रही होती है, तुम जितना अधिक करोगे हम उतने ही करीब आएंगे। या फिर तो मैंने सोचा था। फिर हम कुछ समय के बाद देखते हैं जहाँ पर जो इंजू और सोरा होती है वो सिलसिले बात कर रही होती है और थोड़ा पीछे वो लड़का थोड़ा अजीब से स्माइल कर रही होती है, जिसको देखकर जियो कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है और वो मन में कह रही होती है, आखिर ये कैसी फीलिंग है? वो बहुत अनकंफर्टेबल। बस जो सोरा होती है वो जियो को कहती है, तो हम लोग चलते हैं इधर में, तो हम तुम्हें फिर से स्कूल में मिलेंगे। और जो जियो है वो दोनों को इसे देखकर अपने मन में कह रही होती है, सोरा जियो को पसंद नहीं करती है, यह एक इरोफेटा बेटा है। फिर हम नेक्स्ट दिन कहते हैं जहाँ पर जो सोरा होती है वो जियो को पूछ रही होती है, हाँ क्या तुमने अभी इन जियो को अपने आप को बढ़ाते हुए देखा हो? और क्या हुआ लाल कार्डिगन उस पर भाग नहीं लग रहा है? मुझे यकीन है कि वह जियो की स्टाइल की नकल करने की कोशिश कर रही है। जिस पर जियो होती है वो स्माइल कर कहती है, सच में? जो सोरा है वो जियो कहती है, हाँ। हंसते हुए कहती है, हाँ। तुम जानती हो कि वो अपने हाथ को मोड़े हुए खड़े होकर लोगों को देखती रहती है, जो तुमने अभी भी नोटिस नहीं किया? वो बहुत घटिया है। हाँ। जिस पर जियो कहती है सोरा को, सच में? जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने इस पर ध्यान दिया। अब थोड़ा अजीब सी स्माइल कर रही होती है और वो मन में कह रही होती है, जियो तेरे पीछे किसी मित्र के बारे में ऐसे गपशप करने में मुझे अपने विवेक की थोड़ी सी भी कीमत महसूस नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है जो सो रहा है मुझे उस खुजली से राहत दिला रही है जो मैं महसूस कर रही थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सोरा को इंजू के अलावा अन्य कई लोगों से भी नफरत करती है। और सोरा जियो कह रही होती है, क्या तुम हमारी कक्षा में सेगल बवाल को जानती हो? इस पर जियो कहती है, वो हाँ। इस पर सोरा कहती है, वाह, और इन चीजों काफी करीब है, लेकिन से कुछ हद तक ज्यादा करीब है। जिस पर जियो कहती है, क्या? इस पर सोरा बताती है, मुझे वास्तव में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस पर जियो कहती है, ये ठीक है, वैसे सीक्रेट रखूंगी। इस पर सोरा कहती है, सच में? तो ऐसी बात मैं सिर्फ तुम्हें बताऊं। उसके मन में बस बुरी भावनाएं है इंजू की तरह। एक बार स्कूल के बाद में योनजी और मुसेगा के साथ घूमा। हम एक कैफ में गए और बातचीत की। क्या तुम जानती हो कि वह कला बनाती है, लेकिन वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह हम से बाकी लोगों से बहुत बेहतर है, क्योंकि वह एक कलाकार है और उसकी फैमिली भी। और ऐसी ही बातें कर रही होती है जैसी, और उसका बॉयफ्रेंड ऐसा वैसा ऐसा फलाने का। इस पर जियो मन में कह रही होती है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वह काफी लोगों के सीक्रेट इतिहास के बारे में जानती है। और यही कितना अमेजिंग है। इशारा था कि मैं केवल इन बातों को सुन सकता था क्योंकि मैं सोरा का सबसे करीब दोस्त था। और सोरा जियो कहती है, वैसे जंगमिन क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? इस पर जियो कहती है, मैं एक ही हूँ। इसमें सोरा पूछती है, तो यह सिर्फ तुम और तुम्हारे माता पिता है? तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम एक ही बच्चे हो। मुझे यकीन है कि तुमको अपने माता पिता के बड़े होने से बहुत प्यार मिला। तो जियो कहती है, बिल्कुल नहीं। इस पर सोरा पूछती है, क्यों नहीं? मुझे यकीन है कि यह भाई बहनों के साथ घर में रहने से बेहतर है। इस पर जियो बड़ा उदास होते हुए कहती है, मुझे सच में प्यार नहीं मिला है। जिस पर सोरा कहती है, क्या? जिस पर जियो उसे कुछ बताने वाली होती है क्योंकि, लेकिन वह उसकी ओर देखती है और मन में सोचती है, आखिर मैं क्या करूँ? क्या मैं उसे सच में बता दूं? इस पर सोरा कहती है, यदि तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस पर जियो बड़ा हैरान हो गई होती है। पर हम सोरा को देखते हैं जो कि उतरा हुआ शकल बनाकर जियो को कहती है, भूल जाओ। तो चला रूम में वापस चलते हैं। जियो वेट कर रही होगी और कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया बिना किसी चिंता की। और कहती है, ये कितना बुरा है। जो सुनती जियो होती है वो हैरान होती है, कहती है मन में कि मैंने तो कुछ बुरा कर दिया, अब मैं क्या करूँ? जो सोरा है वो गुस्से में लगती है। फिर हम कुछ समय के बाद देखते हैं यहाँ पर इंजू और सोरा होती है। सोरा मुस्कुराती हुए इंजू कह रही होती है, क्या तुमने जेमिन को
स्कूल में देखा और दोस्तों जो जियो है वो सोच रही होती है मैं नर्वस हूँ और उन दोनों को कहती है कि तुम लोग घर जा रही हो। जिस पर वो लोग वो कहते हैं हाँ आपको हम लोग जा रहे हैं। क्यों? जिस पर जियो झिझकते हुए कहती है तुम उस डायरेक्शन में नहीं रहती हो और मन में कहती है आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैं एक ही हूँ जिसे सोरा ने कहा वो सभी चीजें। और कहती है मन में यहाँ पर एक असली दोस्त के साथ मुझे लगता है मैं नहीं हूँ लेकिन वो दोनों। और हम दूसरे ओर देखते हैं यहाँ पर जो इंजू होती है तो गुस्सा करते हुए कहती है जियो को तुमको पता है कि ये कितना क्रीपी है, आखिर तुम क्या करोगे किसी और जा रहे हैं तो। इस वजह से जियो होती है वो हैरान होती हुई कहती है कुछ भी नहीं मैं बस इसके बारे में उत्सुक थी। इस पे वो कहती है तुम इसके बारे में उत्सुक क्यों हो, क्या हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड है और या फिर और कुछ। इस पर जियो कहती है क्या मैं उत्सुक नहीं हो सकती, अब तो फ्रेंड है ना। इस पर इंजू परेशान से शकल बनाते हुए कहती है किसी वजह कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। और दूसरी ओर सोरा कहती है इंजू चलो हम चलते हैं। और इंजू जाते हुए कह रही होती है इस बीच ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया। यह सुन के जो जियो है उसे एमसी की बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि एमसी ने कहा था कि जो स्कूल है मूल रूप से एक छात्र का पूरा जीवन है, पर मुझे पता लगा कि तुम उस तरह की भविष्यवाणी में फंस गई हो। और कौन जानता है हो सकता है कि कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन को कठिन बना देंगे और हो सकता है वो तुम्हारे दोस्त हो। फिर हम जियो का घर देखते हैं और हम जियो को देखते हैं जो कि अपनी से वापस आ गई होती है और वो किचन या अपने रूम की ओर बढ़ रही होती है और हम उसका रूम देख सकते हैं कि कैसा है हालत में। फिर जियो अपने बैग को हफ्ते में पर रखती है और दीवार के किनारे बैठ जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल को देखते हैं जहाँ पर जो सोरा और इंजो है वापस में बात कर रही होती है क्लास में। तभी इंजो को कहता है इंजो ये जियो होती है जो कि इंजो को कहती है क्या तुम स्नैक्स शॉप जाना चाहती है, मुझे कभी अपना पॉकेट मनी मिला है तो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिलकर दे सकती हूँ। इस पर इंजो कहती है क्या तुम मुझे फिर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती और सोरा के साथ क्यों नहीं चली जाती। जिस पर जियो हैरान होते हुए कहती है नहीं मेरा मतलब वो करने का नहीं था और कहती है आई एम सॉरी। इस पर इंजो कहती है चलो ठीक है। सोरा कहती है चलो चलते हैं। सिर्फ खुश हो गई होती है और फिर वो लोग जाने लगते हैं और जल्दी से इंजो कह रही होती है ओह अच्छा मैं अपना फोन भूल गई, लानत है मुझे इसे पाने के लिए वापस चलने का मन नहीं है। जिस पे जियो कहती है मैं इसे ला दूंगी, मैंने भी क्लासरूम में कुछ छोड़ दिया है तो। और जियो वहाँ से जाने लगती है और इंजो कहती है जियो डेस्क के नीचे देखना। जिस पे जियो कहती है ठीक है दोनों चले जाओ मेरे बिना। और ये दोनों स्माइल कर रही होती है और सर अपने मन में कह रही होती है जो चीजें है वो और इंटरेस्ट होती जा रही है। और दूसरी ओर जो जियो है वो क्लासरूम की ओर जा रही होती है और मन में सोच रही होती है मैं एरोगेंट हो गई थी, मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत अनुमान लगाया था कि मेरी जगह कहाँ। और जो जिस रास्ते से जा रही होती है वहाँ से योन भी आ रही होती है और जियोन और योन एक दूसरे पर ध्यान न देते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और जो जियोन है वो मन में कह रही होती है मुझे लगा था कि मैं उन घटिया लोगों से बाहर निकल गई हूँ। और फिर वो क्लासरूम में पहुंच रही होती है और क्लासरूम का दरवाजा खोलती है लेकिन वो कुछ देखती है और परेशान हो जाती है। और हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ की बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि जियो को देख रहे होते हैं साइलेंस होकर और फिर वो कुछ कटर पटर बात करने लगते हैं जिसको देखकर जियो मन में कह रही होती है साइलेंस का यह मूवमेंट और उनकी फोल्ड आंखें, यहाँ पर कोई नहीं है मेरी तरफ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह पहले से ही मुझे पता है लेकिन मैं ऐसे जता रही हूँ जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर वो फोन को ले लेती है फोन को देख रही होती है। फिर जियो फिर इंजो और सोरा के बारे में सोचते हुए मन में कह रही होती है मुझे लगा कि तुम दोनों सच्चे दोस्त हैं लेकिन तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, कैसे आखिर तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो। यह जियो सोच रही होती है खड़ी हुई। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं तो आज के लिए इतना ही और कहती है क्लास प्रेसिडेंट। क्लास प्रेसिडेंट कहता है यस सर, इस सर को सैल्यूट किया जाता है। और हम जियो को देखते हैं क्लास में जो कि अपना फोन चलाते हुए मन में कह रही होती है उसकी आवाज सुनना नहीं चाहती। और जो स्टूडेंट टीचर को कहते हैं गुड बाय सर और सर वहाँ से चले जाते हैं। और क्लास में इंजू और सोरा बात कर रहे होते हैं। इंजू कह रही होती है क्या तुम खाने के लिए बाहर जा रही हो। इंजू सोरा कहती है जेलस हो। और दूसरी जो जियो है उन दोनों को बोलने वाली होती है हे मैं, लेकिन तभी वह सोचती है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि वे हमेशा मेरे साथ घर चलेगी, वही थी जो कि फोर्स करी थी अपने आप को इतने समय तक। फिर जियो अपने घर की ओर जाने लगती है तभी जियो को कहता है जियोंगमी और ये जायोक होता है जो कि जियो कह रहे होते हैं चलो भी, जिसको देखकर जियो थोड़ी सरप्राइज हो गई होती है। और जो जायोक है वो जियो को कहता है तुमको आश्चर्य हुआ होगा जब मैंने यह कहने के बाद कि मेरे पास योजनाएं हैं तुमको संदेश भेजा। इस पर जियो कहती है नहीं ये सब ठीक है। और जियो से पूछती है क्या तुम बिजी थे, आखिर तुम कहाँ पर बिजी थे। जिस पर जियो कहता है हाँ क्या तुमको वह लड़का याद है जिसके साथ मैं वीडियो गेम नहीं खेल सका क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा था, उसने मुझे पीसी रूम में बंदी बना कर रखा क्योंकि उसे लगा कि मैं दोबारा सामने नहीं आऊंगा, मैं मुश्किल से बाहर आया हूँ आज के लिए। ये सुनने के बाद जियो कहती है जियो क्या ये ठीक है तुम्हारे लिए मेरे साथ बाहर घूमना। जिस पर जियो पूछता है क्यों। जिस पर जियो कहती है मैं सचमुच शांत हूँ इसलिए मुझे यकीन है कि तुमको अपने अन्य दोस्तों के साथ घूमने में अधिक मजा आएगा और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह अच्छा या आकर्षित हूँ। और कहती है तुम मेरे लीग से बाहर हो। जिस पर जियो सरप्राइज हो गया होता है। और जो जियो है वो कह रही होती है मन में वाओ मैं कह सकती हूँ कि अभी भी मैं एक लूजर रहती हूँ। उसे निश्चित रूप से उसे ऐसा ही लगा होगा कि मुझे अकेले साथी से रहने दो, ये अजीब होगा, मैं भी अपने जैसे किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से उब जाऊंगी। जियो के ऐसे बात करने पर जायोक कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है और मुझे यकीन नहीं है कि जब तुमने कहती है कि
कि मैं तुम्हारे लिंक से बाहर हूँ, तो तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर दोस्तों के बीच क्या लिंक है? जो सुन के ये वो सरप्राइज हो गई होती है और मन में कह रही होती है ये सही है, मैं भी यही सोच रही थी। जायो कहता है मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने कभी किसी को अपने से नीचे होने के बारे में नहीं सोचा। मैं उतना कूल नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो, और ऐसा नहीं है कि ग्रुप वास्तव में कोई मायने रखता है, राइट? जिस पर जियो अपने सिर को हिलाती है और जो जायो है वो परेशान हो रहा होता है और कहता है जियो से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो कुछ इसके बारे में गलत मत सोचना। जिस पर जियो कहती है मुझे बताओ अगर ये तुमको अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन तभी जायो जियो के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम सोचती हो कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम बिना किसी कारण के अपने बारे में निराश हो। जो सुन के जो जियो है उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं और जो जायो है वो कह रहा होता है तुम मेरे आसपास मौजूद लोगों में से एक हो, तो इसका मतलब है कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो या असुविधाजनक नहीं था, है ना? इस पर जियो अपने सिर को हिलाती है और मन में कह रही होती है जायो तुमने जो भी कहा वो सब गलत है। तो तुमने कहा कि तुम वो सब नहीं हो, लेकिन तुम बेस्ट पर्सन हो अब तक मैं मिली हूँ जिन आदमियों से, और मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि तुमसे यह सुनने लायक रहूं। मुझे दूसरों लोगों के बारे में सब करने में मजा आता है और इतना कोई अंत नहीं है कि मैं कितना आरोगेंट हो जाता हूँ, और मैंने इंजॉय किया है पीपल को नुकसान पहुंचाने में अपने ड्रीम में। तुम ऐसी बात कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कैसी। और जियो जयोग से कहती है मैं एक सेकंड के लिए हो गई थी और तुमने जो भी कहा उसके लिए धन्यवाद। और जियो मन में कहती है लेकिन यह मुझको बहुत खुश किया। और जयोग कहता है वह ठीक है, हर किसी के पास वो दिन होते हैं। और जो जियो है वो मुस्कुराते हुए मन में कह रही होती है अगर तुम्हें पता होता आखिर मैं कैसे सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। और जायो ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है जियो से मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। इस हम नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर जो जियो होती है वो अपने ड्रीम वर्ल्ड मतलब लूसी ड्रीम में पहुंच गई होती है और मन में कह रही होती है कि तुम सोचती हो कि मैं क्रीप हूँ, और कहती है कोई भी मेरी तरफ नहीं है, ना कि मेरी फैमिली का कोई और ना ही मेरे दोस्त। अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए वो तुम हो जायो। और हम जियो को देखते हैं जो कि जायो की गली मिल होती है होए होए, और वो दोनों काफी करीब होते हैं और वो दोनों किस करने वाले होते हैं। उस जियो मन में कह रही होती है मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम असली जीवन में इस तरह सत्वना देने की कोई गुंजाइश नहीं है, यह एक ही है और बेस्ट चॉइस है मेरे पास। और इन दोनों को एफसी वो देख रहा होता है और कह रहा होता है ग्रॉस आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, यह रोमांस खसा रहा है। और बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुमने मुझे नोटिस नहीं किया मैं यहाँ पर। और इन दोनों को देखकर जो एमसी है वो मन में कहता है अब वो डिफरेंट नहीं है नॉर्मल पीपल की तरह, कितना बोरिंग है। और एमसी है वो पिछली बार की जियो के बारे में सोच रहा होता है जहाँ पर जो जियो है वो योन को कैची मार दी होती है और जियो कह रही होती है तुम्हें मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। यह सोचकर एमसी कहता है यही तो था जो कि मुझे अट्रैक्ट किया तुम्हारी ओर। और दूसरी ओर जो जियो है वो जियो को कह रही होती है अब तक बहुत कठिन समय आया है। इस पर जियो कहता है सच में। और यहाँ पर जो जायो है वो बोल रहा है ना वो कुछ से नहीं बोल रहा, मतलब जियो की तरह कंट्रोल किया जा रहा है। और फिर जियो कहती है जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो तुम मेरे साथ होगे ना। इस पर जियो कहता है हाँ क्यों नहीं। इस पर जियो कहती है थैंक यू। और फिर उसे कुछ अजीब लगता है और फिर वो जायो को देखती है और मन में कह रही होती है क्या मैंने उसे वो सारी चीज कहती है। तब एमसी जियो को कहता है हे जियो में, जिस पर जियो शॉक हो गई होती है। और जो एमसी है वो जियो को कहता है जी तुम्हारे ऐसे शक्ल को देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे फीलिंग को। फिर जियो एमसी को अपने आप से दूर करते हुए कहती है प्लीज बंद करो मेरे सपनों में छिड़काई करना, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे। एमसी कहता है क्या तुमको यह एहसास होने लगेगा कि मैं यहाँ हूँ, तुम तो किस करने वाली थी और बहुत कुछ। फिर एमसी मजाक करते हुए जियो को कहता है तुम अपने सपाटियों को तब तक कैंची से मारती थी जब तक उनका खून नहीं निकल जाता था, लेकिन अब तो तुम प्यार में हो। उसका नाम जियो है ना, आखिर वो कौन सी स्कूल है जहाँ वो जाता है, वह किस ग्रेड में है। जिस पर जियो गुस्सा करते हुए कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मुझे फॉलो मत करना। और जियो वहाँ से जाने लगती है। तभी एमसी पीछे कहता है आखिर क्यों नहीं, मुझे वो स्टोरी बताओ तुम्हारे जाने से पहले। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुम इससे बहुत नफरत करती हो। और कहता है मैं यहीं पर रहता हूँ तो इसलिए मैं हमेशा बाहरी दुनिया के बारे में कहानियां सुनना चाहता हूँ, भले ही अन्य लोगों को वे बाव लगे। बस दिखावा करे कि आप एक उदास बच्चे के साथ खेल रहे हैं और थोड़ी देर रुको, तुम्हारे पास किसी और के सामने इस तरह बात करने का अवसर नहीं है कि तुम्हारे पास है। जिस पर जियो उसकी ओर पलटती है और मन में कह रही होती है सच कहूं तो यह सही है, इस आदमी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वह एकमात्र व्यक्ति है जिससे बिना अच्छा या नकली व्यवहार के बात की जा सकती है। और जो कहती है तू ठीक है। फिर जियो अपनी बातों को पूरी बता देती है। जिस पर एमजी कहता है तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम अपने दो दोस्तों के बीच फंस गई हो। जिस पर जियो कहती है वह मेरे पास क्यों है, इसका प्रपोजल मुझे समझ नहीं आता। और कहती है तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। इस पर एमजी कहता है क्या। इस पर जियो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे रुकने के लिए विनती की थी, क्या तुम्हारे पास कोई भी राय नहीं है। जिस पर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है मैंने कहा मैं सिर्फ सुनूंगा, और वैसे भी जब मैं तुमको बताता हूँ कि क्या करना है तो मुझे नहीं लगता कि तुमको ये पसंद आएगा। जिस पर जियो मन में कहती है मैं सलाह नहीं मांग रही हूँ, बस उनके बारे में मुझसे शिकायत कर। और कहती जियो हाँ जो भी हो मुझे अब जाना चाहिए। फिर वो जाने लगती
कहती है, तभी एमसी कहता है क्या अभी? इस पर जियो कहती है मुझे स्कूल जाना है। तभी एमसी पीछे से कहता है वो लड़की जिनसे तुम बात करती हो उनकी पर्सनालिटी के आधार पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुमको केवल अपने लिए काम कराने के लिए साथ रखा है। और कहता है उनमें से एक तुम्हारे दुश्मन जेयोन यानी यौन की प्रशंसा करता है और दूसरा अपना समय दूसरे लोगों पर गंदगी फैलाने में बिताता है। अनुभव से मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग अपने प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं। जब आपकी प्रतिष्ठा खराब हो तो वे आपको अपने साथ क्यों रखना चाहिए? जिस पे जियो कहती है ठीक है। जिस पे एमसी बताता है हो सकता है कि वे तुमसे कुछ और भी चाहते हैं। इस पे जियो कहती है वो चाहते हैं मुझसे। फिर हम नर्सिंग क्लास को देखते हैं जहाँ पर जो जियो है वो बैठी होती है और कह रही होती है आखिर मैं उन लोगों को क्या दे सकती हूँ, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अब मैं इसके बारे में सोचता रहा हूँ और सोचती है उस दिन के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे दोनों मुझे बार बार योजनाओं से बाहर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे उन्हें देखने के बजाय बस सोना चाहिए। जब मैं जाऊंगा तो इसके बारे में भूल जाऊंगी और मैं थक गई हूँ क्योंकि लूसिड ड्रीम की वजह से, इसलिए मैं बस हल्की सी झपकी ले लेती हूँ। और वो सोने वाली होती है तभी उसे कहता है कोई जियो और ये सो रहा होती है और साथ में इंजू भी। और सोरा जियो को कहती है आखिर तुम क्या कर रही हो आज स्कूल के बाद? क्या तुम एक नए कैफे में जाना चाहती हो हमारे साथ? इस पर जियो हैरान होते हुए सोच रही होती है इतना अचानक। और सोरा कह रही होती है जियो हमारे साथ चलो। इस पर जियो कहती है ओ बॉस मैं आज कितनी थक गई हूँ। इस पर सोरा कहती है तुम 30 मिनट नहीं लगा सकते? हम अभी तक नहीं गए क्योंकि हम तुम्हारे साथ जाना चाहते थे। इस पर जियो कहती है सच में? और कहती है फिर मैं बस 1 सेकंड के लिए होऊंगा। इस पर सोरा खुश होते कहती है ओके प्रॉमिस। और जियो सोच रही होती है मैं ऐसे दिखावा कर रही हूँ जैसे कि मैं मना नहीं कर सकती लेकिन साथ चल सकती। और सोरा जियो को कह रही होती है उनके पास एक न्यू ड्रिंक है, क्या तुम देखना चाहती हो? और दूसरी ओर जो जियो है वो तो सोच ही रही होती है लेकिन आखिर वो इतनी अच्छी बनने की नाटक क्यों कर रही जैसे कि पहले किया था। और वो एमसी की बात को सोचती है जो कि एमसी ने कहा था वे लोग तुमसे कुछ चाहते हैं। इस पर जियो कह रही होती है आखिर वो क्या हो सकता है? फिर हम उस नए शॉपिंग को देखते हैं जो कि सोरा बता रही होती है और वहीं पर सोरा कह रही होती है मुझे खुशी है कि हमें आज 5 मिनट पहले ही छुट्टी मिल गई। यहाँ का नया ड्रिंक है, यहाँ पर वो सुपर पॉपुलर है सोशल मीडिया में और अगर यहाँ तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचेगी तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। इस पे जियो कहती है सच में? वो सोरा कहती है तुम क्या चाहती हो जियो? इस पे जियो कहती है मुझे बस अमेरिकन चाहिए। इस पे सोरा कहती है क्या तुम इतनी दूर से आई हो सिर्फ अमेरिकनों के लिए? क्यों कुछ अच्छा सा और एक्सपेंसिव पियो। इस पे जियो कहती है ये ठीक है मुझे अमेरिकन पसंद है। इस पर सोरा कहती है अपनी मनमानी चलाती हुई नहीं तुम्हें वो ड्रिंक पीना चाहिए जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ और तुम इसको कभी नहीं बोलोगी। मैं ये दावा कर सकती हूँ कि तुम यहाँ आने के लिए मुझसे विनती करोगी। इतना सोरा कह ही रही होती है कि जियो कहती है मैं सच बताऊं तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। इस पर सोरा पूछती है क्या इसीलिए? और कहती है मैं आज तुम्हें ट्रीट करूंगी, वैसे भी मुझ पर तुम्हारा पैसा लगा हुआ है। जो सुन के जियो सरप्राइज हो गई होती है और पूछती है क्या ये सही है? इस पर सोरा कहती है हाँ बिल्कुल और हंसते हुए कहती है हाँ तुम बस अपना पैसा वापस पा रहे हो यार ठीक क्यों नहीं होगा? जो सुन के जियो सोचने लगती है वो जरूरी पहले से अलग एक्टिंग कर रही है। आखिर क्या हुआ? मैं और भी अधिक चिंतित हूँ क्योंकि माहौल इतनी तेजी से बदल गया है। और दूसरी तरफ सोरा कहती है जियो मीन हम लोग तुम्हें यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिस पर जियो हैरान होते हुए पूछती है उसे बात करना चाहती हूँ? इस पर सोरा कहती है हाँ हमें लगा कि ऐसा बहुत कुछ हो सकता है इसे लेकर तुम हमसे नाराज हो। हम तुमको दुखी करने या दूर करने का महसूस कराने के लिए तुम्हारे बिना बाहर नहीं घूम रहे थे। यह एक लंबी कहानी है लेकिन योन ने वास्तव में हाल ही में तुम्हारे साथ घूमने न जाने के लिए कहना शुरू कर दिया था। जिस पर जियो हैरान होते हुए कहती है क्या? और सोरा कहती है क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? योन और उसकी फ्रेंड तुम्हें पसंद नहीं करती है तो हमें लगा कि अगर वो तुम्हारे साथ हमको दिखी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हम हर दिन स्कूल के बाद बस इसके बारे में बात कर रहे थे। इस पर जियो कहती है लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे क्यों बताया क्यों नहीं और तुम लोग खुद से सुलझाने लगे इसे? जिस पर सोरा कहती है जियो योन ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है और हम लोग पुराने जख्मों को फिर ताजा नहीं करना चाहते। जब तुमने देखा कि हम सही दिशा में जा रहे थे तब इंजू बस आश्चर्यचकित रह गई और उसने बस बातें उगल का मतलब रूड होना नहीं था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद इंजू कितना बुरा महसूस हुआ। हाँ वो दिख रहा है कितना महसूस। ये सुन के जियो कहती है तो इसमें सोच रहे थे हम आपस में इसके बारे में सोच रहे थे लेकिन हम बता सकते हैं कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इसलिए इसके बारे में तुम अति चिंतित हो रही थी। यह सही नहीं लगता इसलिए हम तुमको यहाँ दिखाई देने और इसके बारे में बात करने के लिए आए। ये सुन के जियो सोचती है क्या ये सच है? अगर यह होता तो? और जियो इंजू और सोरा की पुरानी बातों को याद करने लगती है जहाँ पर जो इंजू ने कहा था कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? क्या तुम सोरा के बिना कुछ कह नहीं सकती? ये सोचकर जियो कहती है मन में ये स्पष्ट नहीं करता। अब तक मैंने पूरी दूरी तय कर ली है लेकिन अगर मैं उन पर विश्वास करूँ तो क्या होगा? अगर मैं बहस करूँ तो क्या होगा? क्या मेरे पास ऐसा करने का विकल्प भी है? और सोचती है जियो यदि वो यह नहीं है तो किसी वैसी ही होगी जैसी स्कूल की शुरुआत में थी। क्या मेरा मौका हो सकता है उन्हें फिर से मेरे जैसे बनने का मौका? तो सोचती है मुझे नहीं पता कि वे मुझसे क्या चाहते हैं लेकिन मैं उन्हें यह देने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। फिर सोचती हुई कहती है उन दोनों से मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मेरे बारे में सोच रहे थे, मेरा विचार गलत था। और कहती है मैं ठीक हूँ, तुम दोनों मुझे सच बताने के लिए धन्यवाद। इस पर सोरा कहती है यह एक
हाथ है, मुझे चिंता थी कि तुम नहीं समझोगी। और कहती है हालांकि क्या योन इतना ना दुखदाई नहीं है, तुमने उसे ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस पे जियो अपने मन में कहती है क्या ये सही है। और दूसरी ओर सोरा कहती है मुझे कुछ अफवाहें सुनने को मिल रही है कि तुमने ग्रेट स्कूल में जॉन को परेशान किया था, क्या ये सही है। जिस पे जियो कहती है नहीं ये ऐसा नहीं था, ये पूरा झूठ है। फिर इंजू कहती है मैंने सुना है कि तुमने उसे बहिष्कृत कर दिया था। जो सुनकर जियो सीरियस होते हुए कहती है मैंने कभी उसे अपमानित नहीं किया या उसे धमकाया नहीं, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे इसलिए हम अलग हो गए। इसका एक अच्छा कारण था, हर कोई बिना कुछ जाने झूठी अफवाहें फैलाता रहता है, यह सचमुच अनुचित है। इस सुन के ये दोनों कहने लगते हैं सच में हमें सच बताओ, हमें सत्य जानने की आवश्यकता है ना। और सोरा कहती है हमने कुछ बार उन अफवाहों पर विश्वास किया लेकिन हम उन पर दोबारा कभी विश्वास नहीं करना चाहते। जो सुनकर जियो सोचती है मुझे उन्हें बताने की इच्छा हो रही है लेकिन मुझे उन्हें बताना सही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मुझे उन पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी बात करना छोड़ दूं तो जियो पिछली बातों को याद कर रही होती है। यहाँ पर सोरा ने कहा था अगर तुम सच नहीं बताना चाहती तो तुम्हें जरूरत नहीं है, कहती जाती हुई इतना अनोइंग है। और रियलिटी में जियो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। और दूसरी ओर जियो सोच रही होती है मैं प्रभावित हूँ क्योंकि युवन ने कहानी को अपने पक्ष में मोड़ दिया है, क्या मैं वैसे ही करूँ, ये सही होगा। मैं दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहानी को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, मैं बस स्पष्ट और सरल बता रहा हूँ। और बताने लगती है जब मैं छोटी थी। इतना कहने के बाद हम नेक्स्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर की टेबल में एक फोन बज रहा होता है जिसे कोई बंद करता है और ये जियो होती है, मतलब कि अब जियो अपने घर पहुंच गई है और वो अभी सो के उठी है। तो उठने के बाद कहती है हाँ आखिर मैं रात को कितने बजे सोई थी। सोरा को वह सब कुछ बताने के बाद मैं देर तक सोता रहा, जैसे पहले मेरे पास समय नहीं था। इसने कहा कि लोगों के सामने पढ़ने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं। और कहती है मेरा दिल बस भारी महसूस हो रहा है। और बर्बादी है आखिर मैंने उसके बारे में क्यों बात की। और मन में कहती है शायद उन्हें लगा कि मेरी कहानी मजेदार है। हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पर सोरा कह रही होती है हे जियो स्कूल के बाद बाहर चली तुम भी इंजू। जिस पर इंजू कहती है या दूसरी ओर जियो खुश होते हुए सोच रही होती है मैं बता सकती हूँ कि वे पहले से कहीं अधिक मुझे शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरी यादें धुंधली होने लगी कि उस समय क्या हुआ था। मैंने यौन के बारे में की गई सभी रसीली गपशपों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। वे इसका आनंद लेते रहे, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन उस तरह की बातचीत आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गई। जब यौन को कोसने की बात कोई बात नहीं रह गई तो उसने अन्य बातचीत शुरू करने की कोशिश की। और जियो क्लास में सोरा को कह रही होती है सोरा क्या तुम्हें इसे ऑनलाइन देखा है, कितना मजेदार है। इस पर सोरा कहती है फोन को देखते हुए क्या है, वो मैंने इसे देखा है। जिस पर जियो कहती है वो तुमने देखा है। और मन में कहती है जियो लेकिन ये आसान ही था। फिर हम 10 बाथरूम को देखते हैं जहाँ पर जियो जा रही होती है लेकिन बाथरूम के अंदर यौन होती है, जिसको देखकर जियो मन में कह रही थी लानत है उसका सभी लोगों का, मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं चली गई अभी तो ऐसे लगेगा जैसे कि मैं उससे डर गई, लेकिन अगर मैं उसे नहीं देखना चाहती तो दूसरी ओर जो यौन है वो जियो को कहती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो बाथरूम डोर के पास। जियो क्या तुम्हें ये नहीं पता होगा, लेकिन जब तुम किसी योजना के बारे में सोच रही हो तो यह बहुत स्पष्ट है। तुम इन दिनों बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या अब आपको मजा आ रहा है कि आखिरकार आपके पास है। जो सुन के जियो थोड़ा परेशान होते कहती है क्या। और जो यौन है वो उसके पास होते हुए कहती है लेकिन तुम्हें नहीं जानती कि तुमको क्या लगता है यह कब तक चलेगा। बेचारी जियो और उसके पास से गुजरते हुए कहती है जब तक चलता है इसका वो मजा उठाओ, और वहां से चली जाती है। और दूसरी ओर जो जियो होती है ये सुन के कांपने लगती है और गुस्सा भी होता है। फिर हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर कोई बताता है कि आज फैकल्टी मीटिंग है तो दोपहर की कोई घोषणा नहीं है, मतलब क्लास नहीं होगा। और क्लास में हम जियो को देखते हैं जो कि इंजू और सौरभ कह रही होती है सोरा इंजू क्या हम लोग बाहर चले, आज मेरे पास समय है। लेकिन सोरा कहती है नहीं, हमने कुछ समय पहले बहुत खेल खेला था तो हम लोग घर में पढ़ाई करेंगे। और जियो कहती है सच में मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ कि अभी क्या हुआ, मतलब ये यौन के बारे में बताने वाले। लेकिन सोरा कहती है वो सच में नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इससे थक गई। जो सुन के जियो हैरान होते हुए कहती है क्या। और वो दोनों इंजू और सोरा चले जाते हैं और कहते हैं बाय। जिसमें जियो कहती है ठीक है बाय। लेकिन जो जियो होती है वो ठीक नहीं होती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सोरा होती है वो कह रही थी क्या तुमने अभी सुना इसके बारे में। जिस पर इंजू कहती है हाँ, और हंसते हुए कहती है कितनी अजीब है, दोनों सचमुच एक संत है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने हमें ऐसे किसी व्यक्ति के साथ घूमने के लिए कहा है। जिस पर सोरा कहती है यौन ने कहा कि उसे पहली बार में उसके प्रति इतना कठोर होने का पछतावा है। अगर जियो जैसी किसी व्यक्ति ने मुझे धमकाया होता तो मैं वहाँ नहीं रुकती जहाँ यौन रुकी थी। इस पर इंजू कहती है बिल्कुल, यदि तुम उनसे पर्याप्त बात करे तो ऐसे हारे हुए लोग सोचते हैं कि वे वास्तव में कोई है। इस पर सोरा हंसते हुए कहती है चलो कुछ टाइम के लिए मजाक तो था। और कहती है वो पहले तो बहुत शर्मिली थी, मुझे उसके बारे में कुछ भी कहना अजीब लगता था, लेकिन अब यदि तुम उसे थोड़ा सा भी धक्का देते हैं तो उसके जैसे लोग हमेशा अपना बदसूरत पक्ष दिखाते हैं। हम बस यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो बुरी व्यक्ति थी कि उसे धमकाया था उस लड़की से बात की जाए, लेकिन वह तुरंत इसके लिए तैयार हो गई। और इन सब बात को जियो भी सुन रही होती है क्योंकि वो इन दोनों का पीछा कर रही होती है। और इन दोनों की बात को सुनकर वो तो हैरानी हो गई होती है बेचारी पर। आगे हम जियो को ड्रीम वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर जियो एमसी को कह रही होती है मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या क्या हो, मैं अभी तक बुद्धू बनने की नाटक कर रही थी जबकि मुझे सत्य पता है। इस पर एमसी कहता है मैं
मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बोल सकती हो। जिस पे जियो कहती है, मैं बदला लेना चाहती हूँ उन हरामियों से, मेरे लिए करो। चलो न्याय करते हैं। और इन सब को सुनकर एक सरप्राइज होता है। तो फिर हम जियो को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, क्या तुमने नाश्ते की दुकान में नई पिज्जा ब्रेड देखी? जिस पर कोई कह रहा होता है, हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा है। और फिर जियो को कहता है, जियो क्या तुम आ रही हो? और जो ये कह रही होती है वो इंजी होती है, अगर जाना चाहती है तो खड़े हो जाओ। और वो पीछे की ओर देखती है जहाँ पर योन होती है और उसका दोस्त होता है। इंजी को उसकी ओर देखते हुए योन देख लेती है और मुस्कुराती है। और दूसरी ओर जो सो रहा है जियो कह रही होती है, हमें जल्दी लाइन में लगना होगा, तो चलो अभी चलते हैं। जो जियो कहती है, ठीक है चलो। और वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर सोरा और इंजू हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जियो मन में कह रही होती है, मैंने अपने आप से बोला है कि मेरे साथ ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी, लेकिन यह सही समय नहीं है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है, जहाँ पर जियो ने एमसी से कहा था रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर एमसी कह रहा होता है, तो ठीक है अगर तुम यह चाहती हो तो। और जियो कह रही होती है, इससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह मेरी मदद करोगी। और यहाँ पर कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वह एक बार यो इसको नहीं आई थी क्योंकि उसे नींद में अचानक से चोट लग गया था कि ये तुमने किया है। जिस पर एमसी हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या एक तरह का आश्चर्य था। ये सुनकर जियो कह रही होती है, आखिर ये कैसे मुड़ गई? लेकिन उससे पहले एमसी कहता है, जी इससे पहले कि मैं कोई प्रश्न करूं, मुझे लगता है कि तुमको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी नरी वह वेरी बहुत बेसिक है, तुम्हारी तरह मैंने भी वहीं से शुरुआत की। ऐसे होने पर मैं दूसरे लोगों के सपने में जा सकता हूँ और मैं एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और एक भूत की तरह दुनिया भर में देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि जो मनुष्य है उसकी लिमिट यहीं तक है, लेकिन मेरी जो एबिलिटी है उससे भी आगे है। इस दुनिया से मैं कंट्रोल करता हूँ, इससे असली दुनिया भी इफेक्ट होगी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ। जिस पर जियो कहती है कि तुमको याद है कि तुमने कुछ समय पहले मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था अगर मैं चाहूँ तो तुम उन्हें मार दोगी। तो इसके बारे में सोचो, क्या तुमने इसलिए इसे कहा था कि ये पॉसिबल है? जिस पर एमसी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और मन में कह रहा होता है, आश्चर्य, मेरा ये मतलब नहीं था। और एमसी कहता है, बस मुझे थोड़ा और अधिक काम करना होगा। अगर ये एक सपना है फिर भी मुझे खुद ही हत्या करनी होगी। जिस पर जियो कहती है, यह बहुत बड़ा ही लगता है। और मन में कह रही होती है, वैसे भी जब तक ये बंदा मेरे साथ है बस वो लड़कियां स्कूल में मत दिखे, लेकिन बस इतना ही। लेकिन उन्हें थोड़ा फिजिकल पेन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें और कष्ट मिलना चाहिए मुझसे भी ज्यादा। जिस पर वो सोचेंगी कि वह उनकी सजा है जो उन्होंने किया, जितना भी मेरे साथ और जो यौन और उसकी दोस्तों ने किया था उसको सोच रही होती है। फिर हम रियलिटी में आते हैं, जहाँ पर एमसी कह रहा होता है, खैर चीजें पूरी होने पर मैं वापस आऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए आसपास नहीं रहूंगा, इसलिए जो भी अजीब चीजें तुम चाहती हो वो कर लो। और एमसी जाने वाला होता है, तभी जो कहती है रुको, और मन में कह रही होती है, तुम अकेले हो जिसने मेरे चेहरे पर उस दर्द को देखा। और कहती है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, बस मेरा बैकअप बनो, मैं उनसे खुद ही बदला लूंगी। फिर हम क्लास में देखते हैं, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं, तो ठीक है बस गया आज के लिए इतना ही। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास है वो जीएम का, तो जल्दी से चेंज कर लो। फिर वही सलूट किया जाता है। और दूसरी ओर जो जियो होती है वो मुस्कुरा रही होती है और मन में कह रही होती है, अब यह मेरा चांस है। हमारे स्कूल में जो जियो का यूनिफॉर्म है उसमें पॉकेट नहीं है, तो जो लोग हैं वो अपनी चीजों को यहीं पर छोड़ जाते हैं क्लासरूम में, और वो लोग यही करेंगे। और हम दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर जो इंजीनियर सर होते हैं, दूसरी ओर जो जियो होती है वो इन लोगों को दूर से देख रही होती है और मन में कह रही होती है, एक और कक्षा जहाँ हमें जोड़ियों में काम करना होता है। इसी दूसरे दिन यह मेरे लिए पूरी तरह से टेरर होगा, लेकिन मैं इसे स्वागत करती हूँ आज के लिए। और वो कहीं जाने लगती है और हमें पिछली बार को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एमसीएम कह रहा होता है, ये बहुत बढ़िया आइडिया है, सुनने में मजेदार लगता है। और कहता है, तो ठीक हो तुम क्या चाहती? जिसको जियो कहती है, मैं पहले सूरज से शुरुआत करूंगी, वो इजी है। तुमने कहा कि तुम अस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकती हो, सही, इसका मतलब है तुम कहीं भी जा सकती हो तुम्हारे असली बॉडी के बिना। जिस पर एमसी कहता है, हाँ मैं ही कर सकता हूँ। इस पर जियो कहती है, तो क्या तुम कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हो सूरज के बारे में? मुझे उसके सेल फोन का पासवर्ड चाहिए और उसके टिकट पासवर्ड चाहिए, ये मुमकिन है? और हम रियलिटी में देखते हैं कि जो जियो होती है क्लास में आई होती है और सूरज को फोन को चेक कर रही होती है और मन में कह रही होती है, सूरज मैं देख रही कि तुम दूसरों की हरकतों की बुराई करती है और उनकी पीठ के पीछे उनके बारे में बात हो। यह समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करती है। यहाँ पर वो लोग हैं जो ये सब पसंद करते हैं जो वो करती है। मुझे यकीन है कि उसे मजा आता होगा। तो चलो मैं देखती हूँ कि जो उसने मुझे घर पासवर्ड बताया था क्या वो सही है। और मुझे सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अस्ट्रल प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन मैं इसे चेक करूंगी कि ये सच है कि नहीं अभी। और वो सूरज के फोन में पासवर्ड डालने लगती है और उसका फोन अनलॉक हो जाता है। इस पर जो सरप्राइज हो गई होती है और कहती है खुल गया। और वो खुश होती है, कहती है जो उसने कहा वो सब सच है, ये तो बहुत अमेजिंग। वो कहती है, मेरे पास अभी समय नहीं है इसके लिए कभी। और मन में कह रही होती है, मैं ये सब चीज करने वाली हूँ, तो प्लीज तो मुझे कम से कम एक चीज मिल जाए। और वो चैट रूम में चली जाती है, जहाँ पर सूरज ने लिखा होता है, जी मैंने उस बंदी से बात किया जो तुमने बताया था और मैं अभी समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब था। जिस पर सिंगो ने लिखा होता है, पर हाँ। इस पर सूरज लिखती है, वो कितना टेंशन
इंटेलिजेंट और स्लो है। मैं उसके साथ कैजुअली बाहर नहीं घूम सकती, लेकिन मैं उसे सीरियसली डेट नहीं कर रही। लॉर्ड इस पर मुझे लिखती है तुम भी, मैं तुम्हें बोला था। इस पर सो लिखती है हाँ लॉर्ड मैं उसे अभी टेस्ट कर रही हूँ। इस पर मुझे लिखती है उसे जियोंगी जो पसंद है। लॉर्ड तुम देख सकती कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर तुम उनसे यूं ही बात करती रहोगी तो तुम देख पाओगी कि वो कितना बड़ा लूजर है। हाँ मैं उससे भी बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे कैंसर दे रहा है। जो देखकर जो जियो होती है वो हल्की सी गुस्से हो जाती है और कह रही होती है मन सोरा उसने जो भी ना जो बात किया मेरे बारे में अपने पेरेंट्स से, हाँ मुझे लगा ही था। लेकिन यहाँ पर जो बहुत से लोग हैं वो हमारे क्लासमेट है और सोलह के चैट में लिखा होता है इंजो ने मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो लड़का बेकार है, वह मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और उसने कहा कि ऐसे लोग स्नेह के भूखे होते हैं। सुनताओ स्नेह का भूखा है। इस पर सोरा लिखती है हाँ क्या तुमने उसे इस आदमी के बारे में तो बताया था। इस पर इंजो लिखती है हाँ उसने मेरे लिए डटे होगी ईदा। इस सुनने में मजेदार लगता है। OMG। इस पर सोरा लिखती है मैं बहुत जेलस आई विश कि मेरे पास भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड हो। यह देखकर जियो मन में कह रही होती है इस चैट रूम को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे हाल ही में बनाया गया है और यहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए मेरे। और मन में कहती है और दूसरे चैट रूम का क्या। और वो दूसरे चैट रूम को देखती है जहाँ पर सोरी का मैं उसकी बातों का जवाब देती हूँ क्योंकि वो मुझे मैसेज करती रहती है। लेकिन एक क्या अनोइंग है कि उससे वही बात करना जो उसे पसंद है। तो हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होती है। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं उसे पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। इस पर रेशम लिखती है योनजी लड़कों के प्रति इतनी दीवानी है मैं उसे टीवीए जीना चाहती हूँ। वो हमेशा लड़कों के बारे में ही बात करती है। यदि लड़के नहीं तो वो आपसे ही बात कर लेती है। लोग ऐसा लगता है कि इसके पास कोई सोशल स्किल नहीं है। इस सोचती है ऐसे ही सेम वो गोंग के साथ है एक पंखी के जैसे। ये सब पढ़कर जियो इस फाइल लेती है और मन में कहती है मैं जानती थी। और मन में कहती है मुझे नहीं पता था कि वो ग्रुप में ऐसे बातें कर रही होगी, वो भी अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोग के साथ। यह तो बहुत ही इजी था पर वो जितने लोगों से बात करती है उनमें से अधिक हमारे क्लासरूम के हैं और यहाँ पर कम से कम 10 लोग हैं जो सोरा के द्वारा चलाए जाते हैं। अगर हमारी क्लासेस से जान लेगी तो क्या होगा, तो वह और ज्यादा बाहर हो जाएगी। जितना कि मैं फर्स्ट ईयर की शुरुआत में तो मैं इसके शॉर्ट ले लेती हूँ और मैं अपने फोन में उसे भेज देती हूँ। तो अब के लिए मैं इस पिक्चर को बैकअप करके रखती हूँ जरूरत आने पर। चाहे वो लोग कितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश करें मुझसे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसे कैसे बात देने की कोशिश करते हैं। हम सभी हाई स्कूल के छात्र हैं, सभी लोग एक ही तरह से सोचते हैं। और मन में कहती है जब वो बंदा मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। अब सी और एमसी बात कर रही होती है। फिर हमें क्लासरूम को देखा जाता है जहाँ पर जो जियो है वो शुरू कहती है सोरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो क्या हम कहीं पर जा सकते हैं। जो सुन के सोरा मन में कह रही है कि क्या हुआ इतना अचानक, क्या कुछ मजेदार हुआ है। और सोरा कहती है ठीक है सौर। जिस पर जियो कहती है मेरे साथ आओ, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर कोई लोग नहीं आते और मुझे यकीन है कि तुम अपने आसपास किसी और को नहीं रखना पसंद करोगी। जो सुन के सोरा मन में कहती है क्या, और वो लोग जाने लगते हैं। और जो सोरा होती है वो पीछे अपने फोन में चैट कर रही होती है और उसने लिखा होता है तुम सब लोग ऑनलाइन हो। जो जियोंगी है वो फाइनली टूट गई है। जिसपे यूंजी लिखती है क्या क्या हुआ। जो सोरा लिखती है वो मुझसे बात करना चाहती है जहाँ पर कोई भी ना हो। वो एमजी मैं तो बहुत डरी हूँ। जिसपे सिंगल लिखती है वो एमजी माओ क्या उसने तुम्हें पकड़ लिया, तुम उसके बारे में बात करती हो। और यूंजी लिखती है ठीक है अगर तुम मर गई तो हम जियोंगी को रिपोर्ट करेंगे। जिस पर सोरा कहती है प्लीज। और वो क्लास के बाहर आ गए होते हैं और जो जियो है वो सोरो को ऐसे चेक करते हुए देखकर मन में सोच रही होती है उसे ऐसा लगता हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। वो अब इतनी स्पष्ट है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। उसके दोस्त इतने ही डेंस है। और सोरा बाहर आने के बाद पूछती है तो क्या है जो तुम मुझसे बात करना चाहते हो। कहती है तो घंटी बजने वाली है तो जल्दी से कहो। इस पर जियो कहती है सोरा मुझे सत्य बताओ, तुम योन के लिए काम करती हो ना और तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम मुझे एम्बेरस करना चाहती हो, ऐसा है ना। जिस पर सोरा हैरान हो गई थी और कहती है क्या आखिर ये कहाँ से आ गया, आखिर तुम क्या बात कर रही हो जियो, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जो सुन के जियो मन में कह रही हो तुम्हारे लिए यह आश्चर्यचकित होगा बहुत जल्दी ही। और जियो कहती है मैंने फॉलो किया तुम्हें और इंजी को कर मैंने सब सुन लिया है। तुम मेरे साथ बाहर इसलिए घूमती हो क्योंकि योन ने तुम्हें बोला है। जो सुनकर सोरा मन में कहती है क्या आखिर वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई। और जियो कह रही होती है तुम जैसे लोग उनकी बात को सुनती हो, तुम लोग सिर्फ कुछ चलाती हो है ना। जो सुन के सोरा थोड़ा गुस्सा करते हुए और डरते हुए कहती है जियो तुमने हमारा पीछा किया, ये कितना भयानक है। क्या तुम एक चोर हो या एक राइम है, तुम जानती हो हाँ। जिस पर जियो कुछ रिएक्शन ना देते तुम शांति से कहती है तुम तो इन लोग जैसे बात करने लगी हो। और कहती है क्या हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ जिंदगी का सबसे बड़ा टुकड़ा कौन है। सोरा कहती है और जो जियो है अपना फोन निकालती हुई और सोरा को दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें ये इसके शॉर्ट फेमिलियर नहीं लग रहा है दूर से। और जियो के फोन में उसकी चैट का इसे शॉर्ट देखकर जो सोरा होती है वो डर गई होती है। तो कह रही होती है क्या आखिर तुम्हारे फोन में क्या कर रहा है। जिस पर जियो कहती है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है क्यों, लेकिन मेरे पास सभी रिकॉर्ड्स हैं तुम्हारे बारे में जो तुमने बातचीत किया था और ये तुम्हारे अच्छा होगा कि तुम मेरे फोन छीनने की कोशिश मत करो। मैंने इन सब का ऑलरेडी बैकअप कर लिया है मेरे सेकंड लोकेशन पर। अगर तुम कुछ करने की कोशिश करती हो तो मैं पूरी क्लास को दिखा दूंगी। वैसे भी मेरे पास कुछ खोने का है ही नहीं। और इन सब बात को सुनकर सोरा की फट के चार हो गई होती है।
है और जो कह रही होती है मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि मेरे पास अब एक दोस्त है सच में, और मैं तुम्हारे सामने अच्छा बनने के लिए तुम्हारे सामने झुक गया, लेकिन अब मुझे यह नहीं चाहिए, अब मैं यह सब छोड़ दिया है। सब बात को सुनकर जो सोरा होती है वो जमीन पर गिर जाती है और कह रही होती है आई एम सॉरी जियो, मैं कुछ भी करूंगी तो प्लीज उन इसी शॉट को फैलाना मत। इसको जियो कहती है क्या, और स्माइल करते हुए कहती है कितना पैथेटिक है। वो सोच रही थी कि मैं उससे क्यों क्यों चुप रही हूँ, बस वह ऐसे ही करती है। फिर जियो पूछती है सोरा से पहले ये बताओ कि यौन खातिर क्या करना चाहती है। इस पर सोरा कहती है कि मैं सॉरी नहीं हूँ, उसने सिर्फ मुझे बुलाया था और इंजी को एक दिन, और उसने पूछा कि हम तुम्हारे साथ घूमी। उसने बताया कि उसे पास्ट में चोट पहुंची थी तुम्हारे द्वारा, उसे अपने लिए बहुत बुरा महसूस हुआ कि तुमने कैसे उसे ट्रीट किया था। मुझे लगता है कि उसने सबसे ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इंजू और मैं हम दोनों ही सिर्फ घूमते हैं, और जो इंजू है वो इस पर एग्री हो गई क्योंकि यह यौन का रिक्वेस्ट था। जिस पर जियो कहती है लेकिन तुमने सोचा कि ये बहुत इजी काम था तो सिर्फ तुम लोग मुझे सताना चाहती थी और मेरा मजाक उड़ाना चाहती तुम्हारे दोस्तों के सामने। इस पर सोरा गिड़गिड़ाते हुए कहती है आई एम सॉरी, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगी, और रोनी की एक्टिंग कर रही होती है। जिस पर जियो कहती है तुम्हारी इस माफी को सुनकर तो मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें जान लूंगी कि तुम अपने आप को छुड़ा सको, बस तुम मेरे साथ ऐसे ही घूमती रहो। पर सोरा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जियो कह रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, अब से चाहे जो भी हो जाए बस मेरे साथ रहना, मेरी तरफ से लड़ना, चाहे जो भी सिचुएशन हो, और मेरी चिंताओं में मत पड़ो, बस ग्रोवे, बस इतना ही। इस पर सोरा बोलने की सरप्राइज बनाती है। जिस पर जो कहती है आखिर तुमने अपने सकर पैसा लुक क्यों बनाया है, क्या तुम नहीं चाहती। इस पर सोरा कहती है नहीं मैं करूंगी। जिस पर जियो मन में कहती है वो कितना आसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो जियो है ये सब करे क्योंकि वो मेरे लिए बुरा महसूस करती है, वह उनमें से नहीं है जो मुझे अच्छे से देखना चाहती है। फिर हम क्लास को देखते हैं जहाँ पर जियो और सोरा आ रही होती है। तो सोरा कह रही होती है क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, और उन दोनों के सामने इंटू होती है जो कह रही होती है आखिर तुम कहाँ थे, मैं तुम दोनों को कब से ढूंढ रही थी, और जा, और वह जियो के पास आते हुए कहती है जियो क्या तुमने सोरा को बाहर से लेके गई थी ताकि तुम मुझे नहीं लेना चाहती। जिसमें जो थोड़ा शांत रहती है उसका कहती है ऐसा नहीं है, मैं सोरा के साथ बाहर इसलिए गई थी क्योंकि मैं उससे कोई बात करना चाहती थी। और इस पर स्माइल करते हुए कहती है यदि तुमने इसे नहीं सुना तो ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या होगी। यह सुन के जो कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रही हो। इस पर सोरा कहती है यहाँ पर कुछ गलत नहीं है कि फ्रेंड के बीच कुछ ऐसी बातचीत हो जाए उस समय के लिए, तो तुम इसे इतना कठिन समय क्यों दे रही हो। इसमें जो कहती है क्या, और सोरा कहती है जो उनके साथ झगड़ा करना बंद करो। इसमें जो कहती है अब सोरा आखिर तुम्हें क्या कह रही हो। लेकिन जो सोरा होती है वो जियो को पकड़ कह रही होती है मुझे बाथरूम लगी है, चलो हम लोग बाथरूम चलते हैं। जियो यह सुन के जो जियो होती है वो गुस्सा हुई होती है, और जो जियो होती है वो कुछ लड़की देख रही होती है तिरछी आंखों से, और मन में कह रही होती है हल्का सा स्माइल करते हुए कितना मजेदार था। और वो लोग बाथरूम में आ गए होते हैं जहाँ पर जियो कह रही होती है ये अच्छा था ऐसे ही करते रहना। जिसको सोरा कुछ कह नहीं होती है। जिसको जियो पूछती है क्या ये मुश्किल है। जिस पर सोरा कुत्ती की तरह तुम हिलाते हुए कहती है नहीं मैं कर लूंगी, बस 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 मुझ पे छोड़ दो। जिसको जियो अपने मन में कहती है आखिर तुम कैसे महसूस कर रही हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को चूसना जो आपके जैसा छात्र है, तो वैसे ही महसूस करो जैसे कि मैं महसूस करती हूँ। और हम क्लास में जियो और जियो के छोटे मोटे झगड़े देख रहे होते हैं। जिसको जियो मन में कह रही होती है जब मैं परिस्थिति के बारे में तो सोचती हूँ थोड़े समय के लिए, इसमें मजा है इन दोनों को टुकड़े टुकड़े करते देख। और वो लोग घर जा रहे होते हैं, लेकिन जो जियो होती है वो क्लास में बहुत आ गई होती है और वो इंजू को देखती है। इसको देखकर कहती है जियो मन में इंजू मुझसे पहले आ गई, वो हमेशा सोरा के साथ आती थी, खैर मैं तो अकेली ही यहाँ पर आती हूँ कुछ समय से क्योंकि मैं घर पर नहीं रहना चाहती थी। और वो इंजू को कहती है हाय इंजू। इस इंजू गुस्से से कहती है आखिर तुमने सोच से क्या कहा, आखिर वो अचानक तुमसे क्यों चिपक रही है। जिस पर जियो शांति से कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रही हो। जिस पर इंजू और गुस्सा करते हुए कहती है इसे बंद करो जो तुम्हें पसंद है। फिर जियो कहती है मेरे जैसे लोगों के बारे में क्या, तुम आमतौर पर लोगों को दबाने में बहुत अच्छे हो, तो तुम आज क्यों कुछ नहीं कर पा रही हो। जिस पर इंजू कुछ नहीं कहती है। जियो कहती है और जो सोने की बात है या तुम सोचती थी कि वो तुम्हारी तरफ है, उसने भी तुम्हें पीठ दिखा दिया है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डर है कि तुम अकेली हो जाओगी। जिस पर जो कुछ नहीं कह रही होती है। जिस पर जियो बोलती है आखिर तुम क्यों कुछ नहीं कह रही हो, क्या हुआ, क्या तुम सूरज में कुछ बात नहीं कर सकती, आखिर तुम ऐसे ही जियोगी तो तुम समाज से बाहर हो जाओगी अडल्ट में। जिस पर इंजू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और दूसरी रोज जो सोरा होती है वो क्लास में आगे होती है। सोरा की आती ही जो इंजू होती है वो सोरा के कंधे को पकड़ते हुए कहती है सोरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर सोरा कहती है दरअसल मुझे, और वो जियो को देख रही होती है। जिस पर जियो कहती है जाओ जाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस पर इंजू उसी को और दिखती है। फिर वो दोनों बाहर आ गए होते हैं। इंजू पूछ रही होती है सोरा से आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आखिर तुम जियो के साथ न चिपकी रही हो, क्या तुम उसके बारे में बात करती हुई पकड़ा गई, तो इसकी वजह से ऐसा करने की जरूरत क्यों है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, हम लोग जियो के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो कुछ नहीं है। जिस पर सोरा कहती है ऐसी बात नहीं है। जिस पर इंजू पूछती है तो प्रॉब्लम क्या है, तुम जानती हो कि उसने क्या कहा था मुझे सुबह, उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे बिना बात नहीं कर सकती और कि तुम चुप हो गई हो, और उसने कहा कि मैं अडल्ट में ही समाज से बाहर हो जाऊंगी। आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है सीरियसली, आखिर वो किसी पर ऐसा हमला कैसे कर सकती है। जिस पर सोरा कहती है तुमने भी तो ऐसे ही उससे कहा था। जिस पर इंजू हैरान होती कहती है क्या, और कहती है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है ऐसा कुछ। और सोरा कहती है तुमने किया तब मैं वहाँ पर थी, बस तुम यह सोचो कि तुमने जो बोया है तुम काट रही हो, वैसे भी ये पहली बार नहीं है ऐसे बात करते हुए तुम्हें लोगों से, वैसे भी जो जी है वो उससे परेशान हो गई है। इस पर इंजू हैरान होते हुए कह रही होती है सोरा आखिर तुम उसकी तरफ से ऐसे बात की कर रही हो। ये सारा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है
कि तुम हमेशा से ऐसे ही थी, ऐसे ही लोग तरह इतनी जल्दी चली जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पास्ट में भी ऐसी थी। तुम तो धोबी की तरह हो, घर का घाट। और क्या तुम्हें योन के लिए गौरी महसूस नहीं हो रहा है? और कहती है कि तुम यह सोचती हो कि मैं जियो के साथ फ्रेंडशिप करूंगी, जबकि योन ने भी मुझसे कहा है मुझे जियो से नफरत है, वो परेशान करने वाली है। कि तुमने उस पर भरोसा कर दिया जो उसने कहा था कि तुम्हें इसे दोबारा सुनना चाहिए, तुम बड़ी कब होगी। और ऐसी बातें कर रही होती है जो सुनकर सोरा को गुस्सा आ गया होता है और कहती है बकवास करना बंद करो, अब मेरे से नहीं सुन सकती। क्या तुम्हें मैं एक आसान टारगेट लगती हूँ? जो सुन के इंजू हैरान होकर कहती है क्या? इस पर सोरा कहती है तो अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती, ठीक है? तो हम लोग अलग हो रहे हैं, तो मैं अपने मन की बात तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको तो पता है कि तुम्हारे सिवा मेरे भी कितने मित्र हैं, और तुमको क्या लगता है कि मैंने तुमसे उन्हें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती तो वो लोग तुमसे नफरत करती। तुम्हें इतने हो समय भी तुम्हें कभी पता नहीं होगा कि तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितना क्रैप है, और तुमने जो लास्ट ईयर में किया था उसके बारे में सोचो। और कहती है हर समय हम लोग कितने मजे करते थे, लेकिन तुम हमेशा अपसेट रहती थी और लेक्चर देती थी हम लोगों को, और तुम हमेशा अजीब महसूस करवाती थी। इसलिए मैंने हर लोगों को तुम्हें बाहर करने से रोका था। ये मुझे बहुत परेशान करता है कि तुम इतने अग्रेटफुल हो और तुम सोचती हो कि मैं किस प्रकार की लूजर हूँ, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी हमेशा से। तुम हमेशा ऐसी बात करती हो जैसे तुम लोगों को नीचे से देखती हो। क्या तुम इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि पीपल, ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वैसे भी तुम्हारा और भी कोई फ्रेंड नहीं है मेरे सिवा, और कभी तुमने सोचा है कि ये लोग तुम्हें क्यों अवॉइड करते हैं? बस तुम यही जानती कि लोगों को लेसन सिखाना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी कमियों को रियलाइज नहीं किया। जो सुन के इंजू हैरान हो गई होती है और कह रही होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से इस तरह की चीजों के लिए सेंसिटिव थी, वैसे भी तुम सिर्फ दूसरों की बुराई के बारे में गपशप करती रहती हो, और आखिर मैं अकेले कैसे खेलूं? इस पर सोरा कहती है आखिर मैंने क्या किया? ऐसी वो कह रही होती है, लेकिन बीच में इंजू काटते हुए उसकी बात को कहती है तुमने किया है जब हम ग्रेड स्कूल में थे, तुमने पूरी क्लास को बता दिया था कि जो मेरे पेरेंट्स है उसका डिवोर्स हो गया है। और इंजू गुस्सा करते हुए कहती है वहाँ पर एक ही पर्सन था जिसपे मैं भरोसा करता था, तुम पे, लेकिन तुमने इसके बारे में बच्चों को बता दिया इसके बारे में। इसके बाद जब तुम लोगों की परिस्थितियों और सदस्यों के बारे में बात करती हो तो मुझे तुमसे नफरत होती है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ हर वक्त तुम फेस बनते हुए करती रहती हो, स्माइल करते हुए, तो इसमें प्रैक्टिकल तुम्हारी फॉल्ट है, इसकी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। जिसका सुर कहती है आखिर तुम क्या कह रही हो? और तुम रो रही हो कि ग्रेड स्कूल में कुछ हो गया था इसके लिए बस यू कहती है क्या? जिसको सोरा बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ। तुम तो ऐसे एक्टिंग करती हो जैसे कि तुम बहुत कूल हो और मन में कोई शिकायत नहीं रखती हो, लेकिन सच कहूं तुम लोग सबसे बड़ी लूजर हो। जो सुन के इंजू को बहुत दुख हो रहा होता है, और सोरा कह रही होती है तो मैं देख पा रही तुम कैसी हो, और वो वहाँ से पलटते हुए कह रही होती है हम तो जिम के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ कैसे आ गए? जो भी हो, तो हम अब से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं कभी भी। वैसे तुमने कहा कि तुम मुझे 4 साल से बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही बताएंगे जैसे कि हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। और वो वहाँ से चली जाती है, और दूसरी जो इंजू होती है वो अपने घुटनों में आगे होती है और रो रही होती है और कह रही होती है तो वही हूँ जिसे मैं नहीं मिल सकता, ऐसी कह रही होती है। हमने क्लास के अंदर योन को देखते हैं जो कि बैठी होती है बेंच पे, उसके पीछे एजिन आई होती है और वो रही होती है योन को, ये योन चलो हम लोग स्नैक शॉप में जाते हैं। लेकिन योन उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही होती है, जिस पर एजिन उसके पास आते हुए कह रही होती है योन, लेकिन जो योन है वो अपने ख्यालों में खोई होती है, जो देखकर जीन उससे दूर चली जाती है और कह रही होती है आखिर इंजू कहाँ है? और वो सामने की नजारा देखती है जहाँ पर जियोमी, सोरा के साथ और कई लोग थे। इसको देखकर कह रही होती है जीन वो सब क्या रुको, और मन में कह रही होती है जीन आखिर जियो के पास इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? क्या इसी के कारण योन का मूड आज खराब है? जियोमी एक चीज है लेकिन इसके बारे में नहीं बोल सकती, जो योन है वो क्या सोच रही है। और दूसरी जो जिन को कोई आवाज लगाता है जिनकी तुम चल रही हो, जिस पर जिनकी मैं चल रही हूँ, और दूसरी जो योन है वो इंजू को देख रही होती है और उसके पास आते हुए कहती है क्या बात कर सकते हैं? जिसको वो दोनों क्लास के बाहर चले जाते हैं और पूछ रही होती है क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि जियो के साथ घूमना, तो तुम क्यों अकेली हो? जिसने जो कहती है योन जो जियो है वो सच में ईविल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें कैसा लगता था, वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा लगता है विश्वासघात पाने पर। आप अपना दोस्त समझते हो, वैसे लोग हम लोगों को नहीं समझ सकते। लेकिन जो योन है वो कहती है क्या तुमने सही से नहीं सुना? मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था, मैंने तुमसे पूछा था कि क्या हुआ तुम्हारे और जियो के बीच। जो सुन के इंजू हैरान होते हुए कहती है क्या? माफी मांगते हुए कहती है माफ करना है, वो कुछ ज्यादा कहेगी। मुझे लगता है जो जियो है वो मेरे और सोरा के बीच दीवार खड़ी कर रही है, और मुझे ये नहीं पता कि आखिर उसने उससे क्या कहा है। लेकिन जो सोरा है वो अचानक से जियो के पास चली गई है और अब वह उससे बात नहीं कर रही है। इस पर योन पूछती है उससे चिपक रही है आखिर क्यों? जिस पर इंजू कहती है मैं पक्का सोरा नहीं हूँ, लेकिन सोरा और मैंने जब जियो के बारे में कुछ बात किया तो मुझे लगता है कि उसने अनसुना कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं बनता है कि सोरा उसके पास चिपके ऐसे, लेकिन
मैं नहीं चाहती वो ऐसा करे। वो वही थी जो तुम्हें बुरी करती थी। और ऐसा नहीं है कि जो हमने कहा वो गलत था, लेकिन वो बीच सोना सोचती है कि उसका इज्जत मोर इम्पोर्टेंट है इससे। इस पर योन कहती है तो अंत में तुम अकेली हो गई हो। इस पर यून कहती है हाँ। अब मन में कह रही होती है मैं योन की साइड रहूंगी अंततः। ये अपनी जीवन से कितनी अच्छी है, क्या वो मेरी मदद करेगी। जो योन होती है वहाँ से खड़ी होती है, कह रही होती है ओके थैंक यू मुझे इसका सब बताने के लिए। और वहाँ से जा रही होती है और कहती है तो मैं क्लासरूम में वापस जा रही हूँ। जिस पर इंदु कहती है क्या खड़े होते है, कह रही होती है रुको बस इतना ही। भी कहती है और क्या कुछ बचा है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जिस पर इंदु कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुमको दिख रहा है मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। जिस पर योन कहती है तो क्या हुआ। जिस पर इंदु हैरान होते हुए कह रही होती है तुम तो जानती हो कि मैं किस तरह की सिचुएशन में हूँ। जिस पर योन कहती है तो क्या इसमें मेरी गलती है। इस पर इंदु आकड़ मसक करते हुए कहती है नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे साथ कर सकती हो बाद में। जिस पर योन से खोलने लगती है और वरना कहती है मैं पहले से कितने परेशान हूँ, अब ये आ गई है मुझे तंग करने के लिए। पर कहती है इंदु को मुझे ऐसा नहीं लगता, जो मेरे दोस्त है बहुत शर्माते हैं। जिस पर इंदु कहती है लेकिन तुम उनको समझा सकती हो। और वो योन की ओर हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन जो योन है उसकी हाथ को रोकते हुए कहती है देखो मैंने तुम्हें पहले से इतना कुछ कहा है तो अपने दिमाग में रखो। और क्या मेरे लिए तुम्हारे लिए सेफी से कहना होगा। वैसे भी तुम जैसे किसी लोग के साथ जुड़ना बहुत शर्मनाक है। और वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि मेरा काम नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दोस्त है या नहीं, तो तुम मुझसे किसी अजीब प्रकार की एक्सपेक्टेशन मत रखो। और उसके पीछे मुड़ते हुए कहती है और एक बात, जो ये तुम्हारा कलर है वो बहुत बुरा लग रहा है तुम पर। और जाते हुए मन में कह रही होती है मैं जानती थी कि इनके साथ उन व्यक्ति से रखना जो उससे नफरत करते हैं वो उन लोगों को अलग कर देगी, लेकिन मुझे इसकी एक्सपेक्ट नहीं थी कि जो मेरी नहीं होगी। उसे धोखा नहीं दिया है। ये तो ऐसा लग रहा है जिस पर कर रही है लड़कियों। आखिर कैसे, जहाँ तक मुझे पता है जो जियो है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं उसे जज कर बस उसे देख कर कितना बुरा है। आखिर जो मैं जैसे कि अपना वो सोच रही होती है तभी उसके पीछे से कोई कहता है ए योन योन क्या तुम अपने जवानों को बैक नहीं कर रही हो। आखिर तुम क्या सोच रही हो। इस पर योन कहती है कुछ भी नहीं। इस पर हेजिन कहती है तो तुमको तो याद ही होगा कि हम क्या करो कि जा रहे हैं कुछ लोगों के साथ दूसरे स्कूल में, सही तो जल्दी से पैक करो उसके बाद हम लोग गाना गाएंगे। जिस पर योन कहती है मैं नहीं जा रही हूँ। जिस पर हेजिन सरप्राइज होती हुई कहती है क्या। इसमें योन बोलती है मैंने तुम्हें कहा ना मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर में आराम करना चाहती हूँ आज के लिए। और वो वहाँ से जा रही होती है। जिस पर हेजिन कहती है हे आखिर मैं क्या करूँ अगर तुम नहीं जा रही हो तो। वो लोग जो मैंने लोगों को बुलाया था वो लोग इसलिए जा रहे थे कि तुम जा रही थी। और योन को आवाज लगा रही होती है हे योन हे। लेकिन जो योन है वो ये बात बार बार सुनकर पीछे बैठती है और गुस्से में कहती है बंद करो, क्या मैं तुम्हारा एक साइड की हूँ। क्या तुम मुझे कहोगी कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ तो मैं चली जाऊंगी। तुम यूजू के साथ जाओ कि तुम एक भी दोस्त नहीं बना सकती अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। कितना पैथेटिक है। जो सुन के जो हेजिन है से काफी बुरा लगा होता है और गुस्से में होती है। और जो योन है वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी ओर जो हेजिन की दोस्त है वो पीछे से उड़ाली कर रहे होते हैं ए हेजिन सब लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं गेट पर। और पूछती है अब योन कहाँ चली गई। फिर हम स्कूल के बाहर को देखते हैं जहाँ पर योन घर की ओर जा रही होती है और उसके मन में कॉल आ रहा होता है यू का, लेकिन वो फोन को नहीं उठाती है। और वो सामने की ओर जियो को देखती है। यहाँ पर जियो जायो को खा रही होती है और उसके पास चली जाती है। जिसको देखकर योन कहती है वह लड़का, और उसे याद आता है कि उसने पहले भी जियो के साथ देखा था। और हम दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर सोरा की दोस्त कह रहे होते हैं सोरा को ये सोरा कि तुमने वही कहा जो तुमने कल कहा था, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम जियो के साथ घूमें। और हम इस लड़की का नाम देखते हैं, इसका नाम होता है योनजीज, उम्र 17 साल। सोरा की फ्रेंड जो की कह रही होती है हम लोग तुम्हारे साथ घूमते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन यूजू के बजाय जियो को क्यों। और उसकी दूसरी दोस्त पूछती है जिसका नाम होता है गॉड 17 साल की, कह रही होती है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो गटाल के बारे में और हाल ही में तुम ग्रुप चैट में इतने शांत हो। जिस पर सोरा कहती है वह कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है मेरे सामने और वैसे भी तुम दोनों ने कहा तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है कि कैसे यूजू ने मेरे को कैसे ट्रीट किया। जिस पर जो कहती है हाँ लेकिन, और उसकी दूसरी दोस्त दोनों कहती है ये अच्छा है कि इंजू यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये अजीब है कि तुम जियो को बाहर घूमने की ओर देख रही हो। और जो कहती है क्या उसने ऐसा ट्रीट किया था कि वो तुम्हें मारना चाहती है या फिर और कुछ। और जोन कहती है कि रोबोट हो जो सो भी सकती हो और ऐसे ही कह रहे होते हो। और स्वर कहती है जो भी हो मैंने ये सोचा है यह एक अजीब संख्या में घूमने से बेहतर होगा अगर हम सभी एक साथ रहते हैं तो तुम लोग और भी ज्यादा कंफर्टेबल होगे जियो के बीच यूजू से बेहतर। फिर हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर जियो सोरा उसकी दोस्त होते हैं, जहाँ पर जियो मन में कह रही होती है जो मेरी स्कूल लाइफ है वो बहुत अच्छी हो गई है जब मैंने एक फ्रेंड ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और जो हमारी कक्षा के बच्चे हैं उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है। अब कोई भी मेरे साथ खराब व्यवहार नहीं कर सकता। और वो योन की तरह देखती है जो कि योन सी को देखती होती है। जिस पर जियो स्माइल करते हुए कहती है आखिर उसकी शक्ल को क्या हुआ। हम दूसरे सीन को देखते हैं जहाँ पर यूजू वहाँ पे अपने सर को रखी खड़ी होती है, उसके पास हेजिन होती है
जिसे वो कह रही होती है ए जी क्या तुम्हारे और इनके बीच कुछ हुआ है। सूरज जी कहती है अगर तुम्हारा मतलब क्या है। सूरज कहती है तुम दोनों ने आपस में कुछ भी बातचीत नहीं की है दिन भर से। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे ऐसे करने से कितना स्कैरी महसूस हो रहा है। वैसे भी जो योन है वो पहली बात नहीं करेगी, लेकिन क्या तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो गया है। आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हारे बीच फाइट हुआ है। जी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सूरज कहती है ए तुम मुझे बिल्कुल नहीं बना सकती, हम लोग अभी उनके साथ घूमने जा रहे हैं लेकिन यू से पता नहीं था। जी कहती है वो ऐसा है तो तुमने तो बहुत संघर्ष किया होगा। इस पर जीयू कहती है आखिर तुमने क्या कहा है उनके बारे में। तो वो कह रही होती है तभी कहती है मैं क्लासरूम में जा रही हूँ। इस पर जीयू कहती है उसे इग्नोर मत करो और वो वहाँ से जा रही होती है। और जीयू कहती है तुम दोनों के बीच में फंस के रही हो सीरियसली। और दूसरी ओर जो जी है वो जाते हुए मन में सोच रही होती है डैम इट, मुझे यू ने की अचानक से इस तरह के व्यवहार के बारे में क्या करना चाहिए। और वो जीयू की बात को सोचती है जहाँ पर उसने कहा था आखिर तुमने इनके बारे में क्या कहा। जिस पर मन कहती है आखिर में क्या कह सकती हो जबकि यहाँ पर सब लोग उनके साइड में है। फिर हम जो को देखते हैं जो कह रही होती है वाह आज स्कूल का दोपहर का भोजन बेकार गया, कितना बेकार है। जिस पर सुरख कहती है क्या तू टेटो को बोकी अब पता नहीं क्या क्या है ऐसे ही पढ़ लेना तुम लोग खाने के लिए जाना चाहती है स्कूल के बाद। फिर जो कहती है आज मैं नहीं जा सकती, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। जिस पर भुवन कहती है तुम्हारे फेस में ऐसा लुक बहुत अजीब लग रहा है। और सुरख कहती है तुम तो सिर पर डींगे मार रही हो कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड है। जिस पर कौन कहती है वो सही में। और गोयन वो कहती है शिव मैंने तुम्हें एक लड़की के साथ बाहर जाते हुए दूसरे दिन देखा था दूसरे स्कूल में। जिस पे जो हैरान होते कहती है तुम्हें देखा था। और जियो को पूछती है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे जियो कहती है हाँ नहीं, वो सिर्फ ऐसे वो कह रही होती है। फिर जो कहती है चलो भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वो नहीं है। जिस जो सुन की जो सुरा होती है मन में काफी हैरान हो गई थी। वो कह रही होती है आखिर ऐसे कुछ ऐसे ही कैसे कर सकती हो। जो है वो कहती है हाँ मेरा मतलब है कि जिस पर जियो कहती है तुम सही कह रही हो वो नहीं है अभी। जिस पर वो तीनों हो गए होते। और दूसरी ओर जो जियो है वो मन में कह रही होती है मैंने ये सब कह दिया कुछ सोचे समझे बिना मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरी ओर जो जियो के दोस्त होते हैं वो पूछ रहे होते हैं ये सुनने के बाद। विवेन कहती है ए वो बहुत हैंडसम है जो मैंने उसे देखा था। जिस पर जो कहती है सच में क्या तुम्हारे पास उसकी पिक्चर है। जिस पर जियो कहती है मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। मन में कहती है सॉरी जयो लेकिन यह झूठ नहीं है ना, तुम नहीं जानते कि पर मुझे नहीं लगता कि ये संभव नहीं हो सकता है। तो और वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंची होती है जहाँ पर एमसी को कह रही होती है क्या तुम जियो को मेरे साथ डिल जाने को कह सकती हो। जो सुन के एमसी परेशान सा शक्ल बनाते हुए कहता है तुम अनबिलीवेबल हो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है लेकिन मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो थोड़ा खास है असली से। इस पर जियो में कहती है मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हो गया। और एमसी कहता है वैसे ऐसा लगता है कि सोरा की धमकी के बाद तुमको स्कूल जीवन काफी बेहतर हो गया है। इस पर जियो कहती है उसके बाद काफी सारे दोस्त हैं। जिस पर एमसी पूछता है आखिर उन दोस्तों को क्या जो उसके पास है। जिस पर जियो कहती है क्या तुम यूजू के बारे में बात कर रही हो। इस पर एमसी पूछता है क्या वो अब अकेली है। इस पर जियो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब थोड़ी शांत हो गई होती है। फिर एमसी कहता है जो भी हो मुझे राहत मिली, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारा जो स्कूल जीवन है वो चेंज हो गया है। जिस पर जियो कहती है रुको तुमने कहा कि तुम एक इंसान हो मेरे जैसे सही, तो तुम क्या करोगे अगर तुम जाग गए तुम्हारे ड्रीम से और क्या चल रहा है तुम्हारे रियल लाइफ में कि हमेशा तुम हॉस्पिटल में रहते हो। जिसमें एमसी कहता है तुम इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जियो हल्का सा गुस्सा होते हैं और मन में कह रही होती है फिर से जब भी मैं उससे इसके बारे में सवाल पूछती हूँ वो मुझे इग्नोर कर देता है, अपने सब्जेक्टों को चेंज कर देता है। मैंने उससे लगभग हर चीज के बारे में खुलकर बात की है और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अकेला हूँ जो नहीं जानती कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और कहती है मन में मैं किसी भी कीमत पर पता लगा के रहूंगी अगर वो मेरे प्राइवेसी पर हमला करने की कोशिश करता है। और एमसी को कहती है आखिर तुम मेरी इंटरव्यू कैसे स्टार्ट किया था। वैसे भी हम लोग काफी समय से एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये अच्छा हुआ कि दूसरे को जान लेके हमें नहीं करना चाहिए। सुन के एमसी है वो सीरियस फेस बना लेता है और कह रहा होता है मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। जिसमें जियो कहती है ठीक है तो मैं तुम पर विश्वास कैसे कर। फिर एमसी कहता है कि वो तुम अनजान बनने की कोशिश कर रही हो तुम लोगों को जो जिसको पहले से जानती हो। जिसमें जियो कहती है क्या आपको उससे मैं कुछ नहीं मैं नहीं जानती। जिसपे जो एमसी है उसके पास आ जाता है कह रहा होता है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जिस तुम बोल रही हो मैं उनमें से हूँ जो कि दूसरे को मार देता है बिना किसी के जाने, क्योंकि यह उनके सामने में होता है इसलिए पीछे कोई नीचे नहीं छोड़ता। इसका मतलब है यह खून मेरे लिए एक छोटी सी टुकड़े के बराबर है। तो तुम मुझे समझ गई हो राइट। और कहता है जो भी हो क्या तुम इसलिए पूछ रही थी कि तुम मुझे पहले से जानती थी या नहीं। बस मेरे लिए उत्सुक मत हो, ये अपने भेजे में रखना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिसमें तुम रिवेंज लेना चाहती हो। मैं तुम्हें बहुत कभी समय से दिख रहा हूँ तुम्हें पता है। क्या कहते कहते एमसी स्माइल करता है और जियो की कंधे में अपना हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है तो ये समय है वापस जाने का, तो ये समय है स्कूल जाने का जियो। ऐसे
ऐसे कह के एमसीयू जाने लगता है। इस पर जियो एमसी को देखकर कह रही होती है, इतना अजीब बंदा। हम जियो को स्कूल जाते हुए देखते हैं और वो जाते हुए कह रही होती है, अनबिलीवेबल सीरियसली, तो क्या हुआ अगर उसने किसी को मार दिया तो क्या होगा? अगर वो सडनली इतना दिखावा कर रहा है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और कहती मन में, मुझे लगता है अगर मैं उससे पूछूं कि उसने क्या कहा था लूसीड ड्रीम से पहले, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो और अधिक सेंसिटिव होगा। के कपड़े को देखकर लगता है, लेकिन और वो एमसी की बात को सोचती है, जहाँ पर एमसी ने कहा था तुम मुझसे पूछ रही हो जो कि तुम्हें पहले से पता है। जिस पर जो कहती है इसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब है वो सो कोई है जिसमें जाती हूँ। और हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर जो एमसी होता है वो बेहोश होता है। और ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है ये तो आपको आगे ही पता चलेगा, क्योंकि आगे की स्टोरी हमें धमाकेदार है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो। और हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर जियोन कह रही होती है ये कितना awkward है उसके आसपास रहना, मैं तुझसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। और कहती है सुंगा क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम ऐसी क्यों दिख रही हो जैसे कि तुम उसके साथ अलोन थी। इस पर गुआन कहती है ऑनेस्टली नहीं, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि तुम दोनों वहाँ बातचीत करने के लिए आए थे। और जियोन कहती है शायद यह बेहतर होगा और वो हमारे करीब आने की कोशिश कर रही होती लेकिन वो नहीं कर रही है। जिसमें बैम कहती है ऑनेस्टली क्या तुमको लगता है कि वो इस वीडियो को जिस लड़की वाली बात करी थी कि वो सच है? और पीछे सोरा कह रही होती है वेल उसका उस नोट तो कुछ नहीं कहा कुछ सोचे बिना। जिस पर उसके दोस्त कहते हैं बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वो गलत सोच रही है, मैंने उस लड़की को देखा था, नहीं वो बहुत हैंडसम था और पॉपुलर भी, मुझे पूरी बात अजीब लग रही है। इस पर जॉन कहती है ये झूठ होगा। तो तुम क्या सोचती हो सोरा? जिस पर सोरा कहती है कुछ भी ऐसे मत सोचो। जिस पर जॉन कहती है तुम हाल ही में सच में अजीब बात कर रही हो, आखिर तुम जीव की जैसे के साथ क्यों घूम रही हो? कि तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती हो? इस पर सोरा कहती है वेल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसको सीक्रेट रखना। और कहती है आखिर में ऐसा हुआ कि जो जीवन है उसके पास सारे रिकॉर्ड है जो हमने ग्रुप में बात किए थे उस लड़कियों से। इस पर जो हैरान कहती है क्या क्यों उसके पास सारे सबूत है? और कौन कहती है आखिर कैसे? हम तो सिर्फ एक ही ग्रुप में थे, क्या हमारे चैट लॉग को देखना संभव नहीं है जब तक कि हम में से किसी ने किसी को नहीं भेजा है? इसका मतलब है जिस पर सोरा कहती है कि मैं नहीं हूँ, सोचो तुम मैंने जमीन को वो संदेश दिखाया ताकि उसे मेरी कमजोरियों में से एक का पता चले। ये कुछ सेंस नहीं बना रहा है। जिस पर गुआ कहती है सही। तो जो कहती है तो उसने आखिर इसे ढूंढा कैसे? मैं सोचा था जियोनी उससे ज्यादा बेहतर है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ब्लैक करने की। सोरा कहती है मैं पता लगा लूंगी कि आखिर उसने कैसे किया, उससे पहले मैं ये कुछ करूँ मेरे पास कोई सोच नहीं है इस जोक्स की बात को सुनने के अलावा। सिर्फ ऐसी बात नहीं कि वो मुझसे बहुत कुछ मांग रही है, बस मुझे उसके साथ घूमना है स्कूल में। इस पर उसके दोस्त देखने लगते हैं दूसरे को। फिर हम क्लास में देखते हैं, फिर क्लास में हम मैजिक को देखते हैं जो कि फोन चला रही होती है और उसके पीछे उसकी दोस्त कहती है हेलो भाई खुलेगा फ्री फायर। कहती है "ए, आखिर तुम ये कैसे कर सकती हो? नहीं जब मैं आया तो तुम नोटिस करने का नाटक भी नहीं करती हो। जिस पर कहती है आखिर तुम कब हो गया? हाँ इस पर उसकी दोस्त कहती है अभी। और यौन कहाँ है? इस पर कहती है आखिर तुम ये मुझसे पूछ रही हो? इस पर उसकी दोस्त कहती है अभी भी तुम वैसी हो, इसको समझाओ बस उसके पास पहले संपर्क करो। जिस पर कहती है लेकिन आखिर मैं ही क्यों उसके पास जाऊँ? हमेशा क्लास में यौन आ गई होती है। इसको देखकर उसकी दोस्त कहती है ए यौन। इस पर यौन कहती है तुम आज टाइम पर हो। और यौन को देखकर जो हजीन होती है वो कुछ नहीं होती है। फिर यौन कहती है "ऐसे तुम बहुत जल्दी आ गई"। इस पर कहती है हाँ। और मनु कह रही होती है क्या वो अब गुस्सा नहीं है? और योन उससे कहती है आखिर तुम स्कूल के बाद क्या करने वाली हो? इस पर उसकी दोस्त कहती है मेरे पास कोई प्लान नहीं है। जिस पर योन कहती है अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहती हो? क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट से टाइम नहीं होगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है क्यों नहीं? और वो हेजन को भी कहती है तुम बेजिन तुम हमारे साथ चाह रही हो है ना? जिस पर हेजन कहती है हाँ मैं जाऊंगी। और उसकी दोस्त कह रही होती है हेजिन क्या तुम्हारे पास कुछ करा है? जिस पर हेजन कहती है मन करो मेरी चीजों को यूज करने। उसकी दोस्त कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा यूज करना पसंद है। और दूसरी ओर उन कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ। जिस पर उसकी दोस्त कहती है हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। जिस पर उन कहती है ये ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेजिन कहती है युजू मेरे साथ बाहर चलो कुछ सेकंड के लिए। जिस पर युजू कहती है अभी। जिस पर हेजिन कहती है सीरियस होते हुए हाँ मुझे सीट की तरह महसूस हो रहा है। और वो बाहर आ गए होते हैं जहाँ ब्लू कह रही होती है वाह जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ स्कूल से पहले। और हेजिन को कहती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? जिस पर हेजिन कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम जानती हो कोई यौन के साथ लड़ाई हुई है। जिस पर युजू कहती है लेकिन यौन ने पूछा कि तुम उसके साथ बाहर जाओगी बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती है। जिस पर हेजिन अपने मन में कहती है मैं कभी नहीं बता सकती कि इस लड़की के पास कुछ विचार है या नहीं। तो युजू कहती है हेजिन को बस अच्छी चीजों को ले लो उसके साथ बाहर घूमो और बोल जाओ क्या हुआ था। जिस पर हेजिन गुस्सा होते हुए मन में कह रही होती है तुम ऐसा करने में सक्षम हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। मेरी हमेशा से एक निश्चित भूमिका थी, मैं वो थी जो लोगों को क्रश कर देती थी उसकी मदद के लिए जब उसे मदद चाहिए था। तब फिर पास्ट में देखते हैं जहाँ पर योन ने जियो से कहा होता है हेजिन जियोन को सदा बंद कर दो। पर हेजिन के क्या हुआ इतना मनी कहता था कि तुम्हें हीरोइन चाहिए। जिस पर हेजिन मन कहती है उसने कहा कि मुझे धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा तब मैं अच्छी तरह से रन करने वाली थी बन गई। फिर हमें हेजिन को पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में पहली बार आई थी, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं एवरीवन सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये हेजिन है
तुम्हारी नई क्लास में तो बहुत दूर से यहाँ चल के आई है, तो सब लोग इसकी बात करना। पर वो हेजिन कहती है हेजिन ये टेबल देखो और बैठ जाओ। और हम कहती है यार तुम एम्प्टी क्लासरूम में जाओ और हेजिन को एक टेबल दे दो। और दूसरी ओर हेजिन कह रही थी डेविड अभी इस स्कूल वर्ष की शुरुआत भी नहीं हुई है, अब मैं कैसे मित्र बनाऊं। और दूसरी ओर लियोन है, हेजिन कहती है हेजिन मेरे साथ चलो। हम तो आए नहीं, चलो हम तो आए ये टेबल देखते हैं। और कहती है मैं यहाँ की क्लास में हूँ, पर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। इस पर अपने मन में कहती है कि काफी खूबसूरत है और ये क्लास प्रेजेंट भी है। और हेजिन बताती है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो कम्प्लीटली परफेक्ट थी, वो काफी सुंदर थी, अपनी अच्छी पर्सनालिटी थी और हंसती रहती थी। वो क्लासरूम में पॉपुलर थी, खासकर कर लड़कियों में। और ये आम सी बात हो गई थी कि दूसरे क्लास के लोग से हैंग आउट के लिए दे रहते थे। तो हेजिन है वो क्लासमेट मन में कह रही होती है ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया बहुत डिफरेंट है मेरी से। ऐसा लग रहा था कि मेरे इस स्थान का खा पूरी कक्षा में फैल गया है। और हम कुछ लड़कियों की बात को सुनते हैं जहाँ पर वो कह रहे होते हैं मैंने सुना है कि जो हेजिन है उसे निष्कासित कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी बातें चल रही होती है। और दूसरी जो मन में कह रही है वो लोग आधे सही है लेकिन आधे गलत भी। ऐसे नहीं है कि मैंने उसे खुद से कहा था, उसकी नाक बस थोड़ी सी टूटी हुई थी, वैसे भी तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। बुरी बात तो ये थी कि इसके जो पेरेंट थे वो लहर से और जो उसकी वजह से जो चीजें थे वो हाथ से निकल गई। इन लड़कियों ने मेरे साथ भी टाइम में भाग लिया था जब मैं स्कूल में नहीं था, तो सब कुछ मुझ पर डाल दिया और लास्ट में इन सब में गिर गई। मेरी जो स्कूल लाइफ है वो तहस-नहस हो गई है और मैं अभी भी मिडिल स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में हूँ और ये अफवाह हाई स्कूल तक मेरा पीछा करती रहती है। वो सोच रही होती है तभी यौन उसके पास आ गई होती है और कहती है हेजिन मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम अपने दोस्त के साथ तुम मेरे साथ आना चाहती हो। हेजिन बताती है। इसके बाद यौन मुझसे बात करने लगी और मेरे साथ घूमने लगी और जो मेरे क्लासमेट थे वो मेरे से कम दुश्मनी रखने लगे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यौन के लिए इसके लिए। फिर यौन क्लास में आगे होती है और वहाँ पर हेजिन को ना देखते हुए कह रही थी क्या वो आज यहाँ पर नहीं है। और फिर वो फोन लगाते हुए कह रही होती है हेजिन को हेलो हेजिन। जिस पर हेजिन कहती है यौन तुम स्कूल में हो। जिस पर यौन कहती है अगर तुम कहाँ पर हो। जिस पर हेजिन कहती है मैं स्कूल में हूँ, मैं बाहर आई थी कुछ सेकंड के लिए, क्या तुम यहाँ पर आना चाहती हो। जिस पर यौन कहती है ओके मैं आ रही हूँ। क्या ये जगह है जहाँ पर वो आना चाहती है। और वो वहाँ पर आ गई होती है और कह रही होती है हेजिन क्या तुम वहाँ पर हो। और वो कुछ देखकर सरप्राइज हो गई होती है कि जो हेजिन होती है वो अपने दोस्तों के साथ किसी लड़की को बुली कर रही होती है और हेजिन है वो उस लड़की के ऊपर बैठी होती है और वो यौन को कह रही थी यौन तुम यहाँ पर आ गई। और उसकी दोस्त कहती है हेलो यौन। और यौन है वो इस सब को देखकर कह रही है वाह क्या तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर हेजिन कहती है ओ ये इस बीच ने हमारे बाल को खो दिया क्योंकि वो मेरे बारे में बहुत कुछ घटिया बातें कर रही थी। आखिर तुमने पिछली स्कूल में क्या कहा था अटेम्प्ट मर्डर। मुझे हंसी मत दिलाओ और कहती है तुम लोग आप लोगों को ऐसे लोगों को कुचल देना होगा ताकि वे आपके बारे में दोबारा कभी मत न करें। तुम मेरे पीछे पीछे बातें करती है और मैं सामने नहीं कर सकती है कहीं। और यून कहती है जी क्या तुम यहाँ पर रुक रही हो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और तुम यहाँ पर रुकना चाहती है तो तुम रुको। इस पर वो दोनों कहती है हम दोनों आ रहे हैं। हसी कहती है थोड़ी देर रुको और वो दोनों वहाँ से चले जाती है। और हेजिन कह रही है ये वियर्ड है आखिर वो गुस्से में क्यों लग रही है। और बताती है इसके बाद योन ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था और एक बड़ा बदलाव हुआ और हम क्लास में हेजिन को देखते हैं जो किससे टकरा जाती है या फिर किसी ने टक्कर मार दिया होता है। हेजिन कहती है व्हाट द आखिर क्या। जिस पर वो लड़की कहती है आखिर ये क्या है देखो आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम रास्ते में बीच में आ रही हो। और वहाँ से चली जाती है और हम योन को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास जा रही होती है और कह रही होती है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। और इन दोनों को देखकर कह रही होती है मन में मैंने गलती कर दी, मुझे पता था जो योन है वो मुझे शुरू से पसंद करती थी और एक ही रीजन की वजह से मुझे संपर्क किया था कि वो मैं अकेली थी तो मुझ पर दया दिखा रही थी। कहती है मैं वो ऐसी सेम नहीं हूँ जो मैं पहली थी। और योन है वो हेजिन को देख के फिर हम क्लास के बाहर जाकर देखते हैं जब हेजिन कह रही होती है उनको सॉरी योन मैं फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं गलत थी। इस पे कहती है सब लोगों ने तुम्हारे फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया है राइट। जब लोगों ने तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में बात किया तुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी बहुत बुरा समय झेलना पड़ा था अपने ग्रेड स्कूल में क्योंकि कुछ कारणों से, इसलिए मैंने अपने सफाई को तुम्हारी अफवाह का खंडन किया और मैंने आपका बचाव किया। लेकिन अगर तुम ऐसी एक्ट करो दूसरे लोगों के सामने तो लोग मुझे कैसे देखेंगे। हेजिन कहते हैं तुम सही कह रही हो, तुम कम्प्लीटली राइट हो, मैं सीधे नहीं सोच रही थी। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। जो योन कहती है सच में क्या ये अच्छी बात है हेजिन, हमारे पास बहुत समय है एकेडमिक के समय तो मैं अपने क्लासमेट से फिर से बात करूँ तो अब चिंता करने की बात नहीं है। फिर हेजिन बताती है जैसे कि उन्होंने कहा था जब मुझे वो अपने पास वापस ले लेगी तो हमारे जो क्लासमेट का एटीट्यूड था वो चेंज हो गया था कुछ ही समय में। तो वो क्लास में अपने दोस्त से बात कर रही होती है और वो दूसरी वो देखती है जहाँ पर वही लड़की होती है। ये हालत बहुत बुरी होती है और हेजिन कहती है मैं योन की वजह ना कुछ नहीं हूँ, मैंने अपना जूनियर हाई खत्म कर दिया। योन के सामने अच्छे दिखने की मेरे प्रयासों के लिए धन्यवाद और मैं बन गई एक हाई स्कूलर। फिर हम स्कूल में रहते हैं और हेजिन स्कूल में कह रही होती है तो कैसे हो ठीक है। और मन में कह रही है क्या वो मुझे नहीं सुन रही है आखिर वो किसी और देख रही है। और हम जियो को देखते हैं जब वो पहली बार स्कूल में आई थी। फिर हम दूसरे सीन को देखते हैं जहाँ पर खेल के लिए टीचर ने कहा था दो जोड़ी बनाइए जिस पर योन ने कहा था हेजिन चलो पार्टनर बनते हैं। और कहती है हेजिन उसे देखो। इसमें कहती है किसे उसे देखो वो तो बिल्कुल अकेली है, मुझे बुरा महसूस हो रहा है। और जो योन है वो हंस रही होती है और योन है वो हेजिन को कहती है इधर आओ
को सहन की ली और वो कहने लगती है वो लड़की है जो मुझे बुली करती थी ग्रैंड स्कूल में। इस पर हसीन हैरान होते कहती है क्या? और योन कहती है जब तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे तब मुझे उन दिनों की याद दिलाती थी, यही कारण है कि तुम्हारे प्रति अधिक कठोर हो गई थी। इस पर हसीन कहती है क्या तुम सीरियस हो? नो वे। और योन कहती है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है उसकी शक्ल को देखना, मेरी भी से कि वो उसी तरह से गुजरे जैसे मैं गुजरी थी। सुन के हसीन हैरान हो गई होती है और हसीन बता रही थी उसने मुझे कुछ करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं समझ गई कि वो क्या चाहती है और वो योन की ओर देख रही होती है। यहाँ पर योन कह रही हो मानो मैं अकेले इसे नहीं कर सकती, क्या तुम करोगे मेरे लिए? पर हसीन बताती है उसकी इस पर मैंने योन को सताना शुरू कर दिया था योन की जगह पर, और देखने पर योन मुझसे कुछ नहीं कहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी बात को समझ रही हूँ। मुझे लगता था कि उसे ऐसी चीज करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर हम योन को जो कहती है हसीन जी को सताना बंद करो। इस पर हसीन कहती है क्या वो इतना सडनली क्या तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए? और हसीन कहती है ठीक है। हसीन बताती है शायद तभी इसका शुरुआत हुआ, वो क्या सोचती है कि वह क्या कर रही है। जिन भावनाओं को मैंने इतने लंबे समय तक दबा दिया था वे नियंत्रित करना मुश्किल हो रही थी, वो सिर्फ मुझे ऑर्डर रहती थी। मैं विलन बन गई थी क्योंकि वो मुझे ऐसा चाहती थी। आखिर में वो क्यों कर रही है जो वो चाहती है? ये बहुत अनाई है और वो आखिर क्यों गुस्सा है? वो ये उनके बारे में सोच रही होती है जहाँ पर उसने हसीन को डांटा था। फिर हसीन मन में कह रही होती है आखिर क्यों, कि मैंने क्या गलत किया है। और हम रियलिटी में आते हैं जहाँ पर हसीन को कह रहा होता है हसीन, और ये होती है जो कह रही थी आखिर तुम कहाँ खो गई थी, मैंने तुम्हारे नाम कितने मिलियन बार पुकारा। फिर हसीन कहती है मैं बस पास्ट के बारे में सोच रही थी। इस पर यूजुल कहती है क्यों क्या हुई? जिसमें हंसी है कुछ भी तुम नहीं समझोगे अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो। इस पर यूजुल गुस्सा होते हुए कह देती है अगर तुम ऐसे जानती हो मुझे बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ। और हसीन है वो मन में कह रही थी मुझे घुटन महसूस हो रही है, यह ऐसा है जैसे मैं केवल एक ही हूँ जो उनके जंगल में हूँ, और जो यूजू है जो सुनती है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मैं उसे कुछ चीजें बता सकती हूँ लेकिन जो मेरा दिमाग है कह रहा है नहीं, लेकिन जो मेरा मुंह है वो अपने आप चल रहा है। और कहती है यूजू आखिर तुम उनके बारे में क्या सोचती हो? जिसमें यूजू कहती है योन उसके बारे में क्या? हसीन कहती है ऐसा लगता है जैसे वह मुझ पर बहुत जोर से हमला कर रही है, इसलिए मैं इतना वो कह रही होती है। तभी यूजू हंसती हुई कहती है योन आखिर वो कब गुस्सा हुई है? जो सुनकर हसीन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम ये भूल गई हो कि उसने मुझसे भी लड़ाई की थी क्योंकि वह कहीं बाहर से निकली थी? जिस पर यूजू कहती है लेकिन तुम दोनों कुछ ही समय में इसे खत्म कर दिया था। और जो हसीन है वो गुस्सा करते हुए कहती है आखिर तुम्हें योन इतनी पसंद क्यों है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? जिस पर यूजू कहती है क्या मैं? और हसीन मन में कह रही होती है रुको मुझे रोकना होगा। फिर यूजू पास आते हुए कहती है क्या तुम उसकी दासी हो? क्या तुमने उसके असली चेहरे को नहीं देखा है? आपको तुमने नहीं देखा होगा, उसने मुझे दिखाया है। जो उसके पास रहते हैं वो झूठ बोलते हैं। मैं भी मूर्ख थी जो उसने कहा था पहली बार, लेकिन वो सब झूठ था। और हम योन को देखते हैं जो उसके पीछे आ गई होती है और उसके बाद सो रही होती है। और जो हसीन है वो यूजू को कह रही होती है, वो दावा करती है कि उसे सताया गया था जियो के द्वारा, और अब वो ऐसे जताती है कि वो एक विक्टिम है, लेकिन यह कुछ सेंस नहीं बना रहा है। कि तुम समझ रही हो कि कितना awkward है उन दोनों के बीच। और जो योन है वो योन को देखने के बाद अजीब तरह से एक्टिंग करना शुरू कर दी थी, और अभी कुछ पहले वह जियो पर गुस्सा हो गई थी और अब अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही है और कहती है जाओ ये जी। फिर यूजी होती है वो सरप्राइज हो गई होती है और हजीन कह रही होती है जी तुम्हारे बीच पर है वो समझ नहीं आ रहा होता है और वो पीछे देखती है और हैरान हो गई होती है। फिर योन कहती है जी ऐसा लग रहा है कि तुम लोग काफी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो, और ये चैप्टर यही पर एंड होता है। तो आगे का चैप्टर चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब